अध्याय 33 क्या निर्णय क्या तुम मुझे एक नंबर समझते हो? 5000 भारी पैदल सैनिकों ने सबसे आगे बढ़कर नेतृत्व किया। उनकी गति भव्य और प्रभावशाली थी। उनकी लयबद्ध व्यवस्थित पदचाप की आवाज से जमीन हिल उठी। भारी पैदल सेना की इस टुकड़ी को रीजन के महल की ओर बढ़ते देख सरहद के दोनों ओर के लोग तुरंत समझ गए कि वे क्या करने वाले हैं। ये भारी संख्या में पैदल सैनिक इस बात का फायदा उठाना चाहते थे कि जब राजकुमार विजय सम्राट सुये से हिसाब बराबर करने के लिए महल में दाखिल हुए थे, तब विजय के महल की सुरक्षा व्यवस्था खाली थी। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर प्रिंस विजय पर पीछे से हमला करने का इरादा किया और गर्भवती राजकुमारी विजय का अपहरण करके उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने की उम्मीद की। यह महसूस करते हुए भीड़ में मौजूद कई स्पिरिट मास्टर्स न्याय की भावना से ओतप्रोत होकर तुरंत आगे आए। उन्होंने भारी पैदल सेना को रोक दिया और उन्हें गर्भवती राजकुमारी विजय का अपहरण करने के लिए विजय के महल की ओर बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। हालांकि 5000 भारी पैदल सैनिकों के सामने एक या दो स्पिरिट मास्टर कुछ भी नहीं थे। कुछ सैनिकों को मार गिराने के बाद उन पर तीरों की बौछार कर दी गई और वे तुरंत मधुमक्खी के छत्ते की तरह फंस गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद न्याय की प्रबल भावना वाले कई और स्पिरिट मास्टर एक के बाद एक बाहर निकले, लेकिन वे केवल एक ही मुठभेड़ में मधुकोश में बदल गए। ये देखकर कुछ संकोची स्पिरिट मास्टर्स ने आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं की। दूसरे राजकुमार ने सड़क के दोनों ओर नजर डाली और देखा कि कोई भी उसके रास्ते में खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसे सबसे ज्यादा नफरत उन स्पिरिट मास्टर से थी जो सिर्फ इसी की साधना कर सकते थे और आम लोगों से ज्यादा शक्तिशाली थे। स्वाभाविक रूप से ऐसा व्यवहार करते थे मानो वे बाकी सभी से श्रेष्ठ हों। डॉट 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 रीजन के महल के अंदर क्या निर्णय की दिल में अचानक बेचैनी सी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे यह एक अपशगुन था कि कुछ बड़ा होने वाला है। इससे वह अपनी सुंदर भौहें थोड़ी सी तोड़ने लगी, लेकिन युवान के बारे में चिंतित होकर हेमंत दो शाही महल की दिशा में देखते हुए उसने मन ही मन बुदबुदाया, क्या इस यात्रा में मेरे पति खतरे में होंगे? राजकुमारी, वह ऐसा नहीं होगा। राजकुमार की युद्ध क्षमता अद्वितीय है और वह इस संसार में अजय है। भला इस संसार में कौन सी शक्ति पहुंचा सकता है? कियान रेनिक्स की भौहें तनकर से खुली हुई और चिंतित चेहरे को देखकर ज़ियाओ ने उसे दिलासा देने के लिए बोलना शुरू किया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी खराब मनोदशा उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। राजकुमारी सुके ने भी उसे सांत्वना देते हुए कहा, बहन रेनिक्स, बहन ज़ियाओ ये सही कह रही हैं। राजकुमार की युद्ध शक्ति अद्वितीय है और वह स्वर्ग में अजय है। इस दुनिया में भला कौन उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है? इसलिए बहन रेनिक्स, कृपया चिंता न करें। राजकुमारी सुके ने कियान रेनिक्स का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाकर उसका दिमाग तरोताजा करना चाहा। खराब मनोदशा को दूर करने के लिए अच्छे मूड का होना भ्रूण के विकास के लिए फायदेमंद होता है। राजकुमारी सुके के लगातार आग्रह को सहन करने में असमर्थ कियान रेनिक्स को राजकुमारी ने आदिमन से रीजन के महल से बाहर खींच लिया। महामहिम, समझाने का समय नहीं है, आपको तुरंत हमारे साथ चलना होगा। जैसे ही कियान रेनिक्स और राजकुमारी सुके रीजन के महल से बाहर निकली, अचानक दौड़ने वाले स्पिरिट मास्टर हंसते हुए उनके सामने उतरे और चिंतित स्वरों में बोलने लगे। लंबी दूरी की उड़ान ने उन दोनों को हंसने पर मजबूर कर दिया था। अपना वाक्य जल्दी से समाप्त करने के बाद उन्होंने काफी देर तक सांस लेने में समय बिताया। न तो ज़ियाओ और न ही राजकुमारी सुके और कियान रेनिक्स की भौहें थोड़ी तन गई थी क्योंकि वह अपने सामने दोनों को घूर रही थी। वह उनसे सावधान रहती थी। उनके प्रकट होने का समय बहुत ही संयोगवश था। कुछ समय पहले ही उसका पति सम्राट सुये का सामना करने गया था और अब ये दोनों वहां पहुंच गए थे। इससे संदेह पैदा होना स्वाभाविक था। तुम कौन हो और हमें तुम्हारे साथ क्यों जाना चाहिए? कियान रेनिक्स ने स्पिरिट मास्टर में से एक को घूरते हुए उससे सवाल किया। ये सुनकर प्रश्न में उल्लेखित आत्मा स्वामी ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसने अभी तक ठीक से सांस नहीं ली थी। दूसरे स्पिरिट मास्टर जिनके पास उच्च आध्यात्मिक शक्ति थी, ने स्पष्ट रूप से अपनी सांसें वापस पाई थी। इसलिए उन्होंने संक्षेप में समझाया, महामहिम, आपको हमसे सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है। हम स्पिरिट हॉल के बाहरी स्पिरिट मास्टर हैं। हम यहाँ इसलिए जल्दी पहुंचे क्योंकि हम आपको महाराज ये सूचित करना चाहते थे कि एक बड़ी सेना रीजन के महल की ओर बढ़ रही है। वे अब हवेली से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हैं। जब वह बोल रहा था तब तक दूसरा स्पिरिट मास्टर भी काफी हद तक ठीक हो चुका था। उन्होंने ये भी कहा, ये द्वितीय राजकुमार है जो टीम का नेतृत्व कर रहा है। वो सम्राट सुये के आदेशों पर काम कर रहा होगा। राजकुमारी विजय आपके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता होगा, आपका अपहरण करना चाहता होगा और राजकुमार विजय को ब्लैकमेल करने के लिए आपका इस्तेमाल करना चाहता होगा ताकि वह आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो जाए। ये सुनकर कियान रेनिक्स समझ गई। पता चला कि सम्राट सुये जानते थे कि वो उसके पति का मुकाबला नहीं कर सकते और उसे हरा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने नन परसिमन को निचोड़ने के लिए चुना और उसे शुरुआत करके उसके पति को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना चाहते थे। ये सोचकर कियान रेनिक्स के होठों के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वे उसके साथ ननसंतरे जैसा व्यवहार कर रहे थे। चूंकि ऐसा था, इसलिए वो उन्हें ये बता देती थी कि भले ही वो एक नन परसिमन फल हो, वह ऐसी कोई नहीं थी जिसे वे आसानी से निचोड़ सके। ज़ियाओ के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान थी। राजकुमारी की दुर्बल और आसानी से धमकाई जाने वाली छवि केवल इसलिए थी क्योंकि राजकुमार ने उसकी बहुत अच्छी तरह से रक्षा की थी, इस हद तक कि उसे कभी कार्रवाई करने का मौका ही नहीं मिला। उसकी राजकुमारी वास्तव में एक आध्यात्मिक संत थी। हालांकि राजकुमारी इस समय गर्भवती थी, जिससे उसके युद्ध प्रदर्शन पर असर पड़ सकता था। अपने ईश्वर समान सेराफिन के साथ आत्मा और उसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त देवदूत क्षेत्र के बावजूद राजकुमारी की युद्ध शक्ति अभी भी एक प्रतिष्ठित बलुओं के बराबर हो सकती थी। राजकुमारी की युद्ध क्षमता किसी प्रतिष्ठित बलुआ के लगभग बराबर थी, तो सम्राट सुये ने कितनी नकली शराब पी होगी कि उसने उसे एक कोमल फल समझा और दूसरे राजकुमार को उसका अपहरण करने के लिए भेजा। और सम्राट सुये ने निश्चित रूप से यह नहीं सोचा होगा कि महल की मुख्य युद्ध शक्ति राजकुमारी ही थी, है ना? राजकुमारी के बगल में 2 प्रतिष्ठित बलुआ योद्धा छिपे हुए थे। राजकुमारी की सुरक्षा केवल स्नैक लांस बलू या पोर्क्यूपाइन फिश बलू ही सुनिश्चित कर सकते थे। महामहिम, आप में से कोई भी चिंतित क्यों नहीं है? संदेश पहुंचा दिया गया था, लेकिन कियान रेनिक्स, उसकी नौकरानी ज़ियाओ और राजकुमारी सुके में से कोई भी जरा भी चिंतित नहीं दिखी। दोनों स्पिरिट मास्टर असमंजस में पड़कर घूरने लगे। इंतजार। दोनों दूतों को अचानक कुछ सूझा और उन्होंने राजकुमारी सुके की ओर खाली निगाहों से देखा। वैसे राजकुमारी सुके यहाँ क्यों थी? क्या वह शाही परिवार की सदस्य नहीं है? इसके अलावा वो राजकुमारी विजय की सबसे अच्छी दोस्त जैसी क्यों दिखती थी? इन दोनों स्पिरिट मास्टर्स ने चाहे जिस तरह से भी देखा हो, वे इसे समझ नहीं पाए। राजकुमारी सुके, आप यहाँ क्यों हैं? दोनों ने असमंजस में पूछा। राजकुमारी सुके ने अपने हाथ फैलाए और अवाक होकर कहा, राजकुमारी विजय मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर मैं अपनी बहन के साथ यहाँ नहीं होती तो मैं कहाँ होती? दोनों स्पिरिट मास्टर्स ने कुछ और कहना चाहकर अपने मुंह खोले। असल में वे कहना चाहते थे, तुम साम्राज्य की राजकुमारी हो और तुम राजकुमारी विजय के साथ सबसे अच्छी दोस्त बन रही हो, क्या यह एक प्रगल्भ लेडी का व्यवहार नहीं है? राजकुमारी सुके स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वे यही कहना चाहते हैं, लेकिन उसने स्पष्टीकरण देने की जहमत नहीं उठाई। पहली बात तो यह थी कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरे, अकृतज्ञ भेड़िया होने का आरोप केवल उसके पिता पर लागू होता था। पूरे शिवशाही वंश के लिए वह केवल अकृतज्ञ भेड़िया नहीं थी, बल्कि एक महान नायिका थी। क्योंकि वह शिवशाही वंश के लिए एक चिंगारी को जीवित रख रही थी, जब तक वह जीवित थी, वंश की वंशावली समाप्त नहीं होगी। उनके बगल में ज़ियाओ ने भी उनके पहले पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए बोलना शुरू किया। हमें चिंता नहीं है क्योंकि हम डरते नहीं हैं। डर नहीं लगता, क्यों नहीं? ज़ियाओ के जवाब से दोनों पूरी तरह से अचंभित रह गए। उनके भ्रमित भावों को देखकर ज़ियाओ ने हल्की सी ताली बजाई। फिर उसने पुकारा, अंकल शिलोन, अंकल सीसू। अध्याय 34 स्नेक लांस बलू पोर्क्यूपाइन फिश बलू। स्विश। कियान रेनिक्स के पीछे दोनों ओर 2 बलवान आकृतियां अचानक प्रकट हुई, जो 2 विशालकाय देवताओं की तरह खड़ी थी। दोनों ने अपनी बाहें क्रॉस कर रखी थी, वे प्रभावशाली और दबंग दिख रहे थे, उनकी आंखों में एक भयावह जानलेवा आभा भरी हुई थी। पोर्क्यूपाइन फिश बलू और स्नेक लांस बलू को अचानक प्रकट होते देख दोनों स्पिरिट मास्टर्स स्तब्ध रह गए और जिज्ञासा से उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगे। ये दोनों लोग जो अचानक कहीं से प्रकट हुए थे, उनसे उन्हें बेहद खतरनाक होने का एहसास हुआ। स्नेक लांस बलू और पोर्क्यूपाइन फिश बलू द्वारा उत्सर्जित आभा, साथ ही उनकी भौहों के बीच का गर्वपूर्ण भाव सभी उनकी ताकत की अथाह प्रकृति को दर्शाते थे। तुम दोनों कौन हो? उन दोनों ने संदेह भरे स्वर में पूछा। ये सुनकर स्नेक लांस बलू ने अपना परिचय देते हुए कहा, शिलोन, लेवल 92 टेक सिस्टम, शीर्षक बलू, शीर्षक सत भाला, आत्मा कक्ष ज्येष्ठ। बगल में खड़े पोर्क्यूपाइन फिश बलू ने दोनों आदमियों की ओर देखा और अपना परिचय देते हुए कहा, सीसू, लेवल 92 टेक सिस्टम, शीर्षक बलू, शीर्षक पोर्क्यूपाइन फिश, स्पिरिट हॉल ज्येष्ठ। फुफकार। ये सुनकर दोनों चौंक गए। दरअसल राजकुमारी विजय की रक्षा के लिए 2 उपाधिधारी बलू तैनात थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे पहले इस बात को लेकर भ्रमित थे कि राजकुमारी विजय और उनके समूह को बिल्कुल भी चिंता क्यों नहीं हो रही थी। राजकुमारी विजय की छोटी दासी ने कहा था कि उसे डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसे डरने की कोई बात ही नहीं है। वे एक बात भूल गए थे। प्रिंस विजय की पत्नी होने के अलावा प्रिंसेस विजय उनकी स्पिरिट हॉल की मास्टर भी थी। स्पिरिट हॉल की युवा मालकिन होने के नाते उनके साथ उपाधि प्राप्त बलू कैसे नहीं हो सकती थी? तथापि हालांकि युवा मालकिन के पास निश्चित रूप से 2 उपाधिधारी बलू रक्षक थे, लेकिन उनके विरोधी भी कमजोर नहीं थे। उनके पास पूरे 5000 भारी बलबंद सैनिक थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने राजकुमार की तलाश को काफी लंबा खींच लिया, लेकिन आखिरकार आप सब यहाँ हैं। अचानक एक भयावह हंसी गूंजी, जिसके तुरंत बाद लेवल कदमों की आवाज सुनाई दी। कियान रेनिक्स ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और उसकी निगाहें ध्वनि के स्रोत की ओर घूम गईं। उसने दूसरे राजकुमार को नारंगी पीले रंग का 4 पंजों वाले अजगर की खाल का चोला पहने देखा। अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे हुए वह घमंडी और बैकग्राउंड चाल से उनकी ओर बढ़ा। उसके पीछे पीले रंग की बड़ी पहले भारी कवच वाले सैनिकों की एक पूर्ण अनुशासित टुकड़ी चल रही थी। शरद ऋतु की हवा तेज हो गई, मेघ के पत्ते गिरने लगे और शहर सुनहरे कवच से भर गया।
भारी कवच पहने पीले सैनिकों के हाथों में 2 मीटर लंबे भाले थे। उनकी कमर पर सफेद धार वाली अर्धचंद्राकार तलवारें लटकी थी और उनकी भुजाओं पर विशिष्ट आकार की छोटी ढालें थी। इन ढालों के अंदर छोटे धनुष थे जो लगातार 5 अत्यंत विषैले तीर दागने में सक्षम थे। उनकी पीठ पर लंबे धनुष और 10 तीर लटके थे जो ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। तीरों की व्यवस्था इस तरह की गई थी कि वे एक मोर की तरह लग रहे थे जो अपनी पूंछ फैला रहा हो, जिससे प्रत्येक सैनिक प्रभावशाली और दबंग दिख रहा था। जैसे ही दूसरा राजकुमार पास आया, उसके कुलीन सैनिकों ने व्यवस्थित ढंग से उन्हें घेर लिया और तुरंत कियान रेनिक्स और उसके समूह को इतनी कसकर घेर लिया कि एक पक्षी भी बाहर नहीं उड़ सकता था। राजकुमारी रीजेंट, कृपया मेरे साथ आइए। तलवारों की आंखें नहीं होती और यह राजकुमार तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता। दूसरे राजकुमार ने उनसे कुछ हद तक सज्जनतापूर्ण लहजे में बात की। हालांकि उनके कार्य किसी भी तरह से सज्जनतापूर्ण नहीं थे। उन्होंने अपने दोनों सहायक अधिकारियों को घूरकर देखा। सहायक तुरंत समझ गए। वे एक-एक करके दोनों ओर से आगे बढ़े। उनका इरादा कियान रेनिक्स को पकड़कर स्वर्ण शाही महल ले जाने का था, ताकि उसका इस्तेमाल लिंग युवान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए किया जा सके। कठोर बनना चाहते हो, कोशिश करके देखो। शाओ वेई ने अपनी बाहें मोड़ ली और तिरस्कारपूर्ण भाव से देखने लगी। यह आदमी खुद को साम्राज्य का मास्टरमाइंड कहता है, लेकिन उसकी बुद्धि एक मूर्ख जैसी है। क्या आपको दो आक्रमण प्रणालियां दिखाई नहीं दे रही हैं? क्या ये चित्र डॉलर द्वारा बनाया गया है, जो राजकुमारी रीजेंट की दोनों ओर खड़ा है? और शाओ वेई ने चारों ओर देखा। दूसरे राजकुमार के भारी बख्तरबंद सैनिकों ने उन्हें घेर लिया था। वह तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। क्या आपको लगता है कि राजकुमारी रीजेंट को घेरकर आप हमें आसानी से पकड़ सकते हैं? आप बस निवास वक्त देख रहे हैं। यह मत भूलिए कि प्रिंसेस रीजेंट एक फ्लाइंग सिस्टम स्पिरिट सेंट है। एक उड़ने वाली प्रणाली की आत्मा स्वामी। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वह आकाश में उड़ सकती है। ये सुनकर दूसरे राजकुमार की आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने सीधे शाओ वेई को घूरना शुरू कर दिया। एक साधारण नौकरानी उससे बात करने की हिम्मत करती है। उनमें सचमुच कोई शिष्टाचार नहीं है और वे दूसरे राजकुमार का जरा भी सम्मान नहीं करते। उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। जब राजकुमार बोल रहे हों, तो क्या तुम्हारे जैसे सेवक को बीच में टोकने का कोई अधिकार है? उसे थप्पड़ मारो। दोनों सहायक अधिकारियों को आदेश मिला और वे तुरंत मुड़ गए। शाओ वेई को थप्पड़ मारने के इरादे से दोनों ओर से उसकी ओर चलने लगे। दूसरे भाई, आपने बचपन से ही मेरे साथ जो अच्छा व्यवहार किया है, उसके लिए मैं आपको सलाह देता हूं। अगर आप मरना नहीं चाहते, तो बेहतर होगा कि आप ऐसा न करें। दुखों का सागर असीम है, लेकिन पश्चाताप हमेशा संभव है। अगर तुम अब लौट आओ, तो मुझे विश्वास है कि राजकुमारी रीजेंट की उदारता को देखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तुमने अभी तक उन्हें नुकसान पहुंचाने की किसी साजिश में भाग नहीं लिया है, राजकुमारी रीजेंट तुम्हें एक मौका देंगी। राजकुमारी ज़ुके खड़ी हो गई और शाओ वेई को रोक दिया। उसने दोनों सहायक अधिकारियों को घूरकर देखा, फिर उनके पीछे खड़े दूसरे राजकुमार की ओर देखा और उसे सलाह दी। उसके दूसरे भाई ने बचपन से ही उसकी देखभाल की थी, इसलिए राजकुमारी ज़ुके उसे इस अंधकार में मार्ग पर चलते हुए और हर कदम के साथ मृत्यु के करीब जाते हुए नहीं देखना चाहती थी। राजकुमारी ज़ुके उसे इस दलदल से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहती थी। लेकिन अगर उसका दूसरा भाई लापरवाही से काम करने पर अड़ा रहता, तो वह कुछ नहीं कर सकती थी। राजकुमारी ज़ुके एक राजकुमारी थी, दोनों सहायक उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अब जबकि उसने शाओ वेई को रोकने के लिए अपनी बाहें फैला दी थी, वे एक मुश्किल स्थिति में थे। वे दूसरे राजकुमार की ओर पीछे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं सके। दूसरे राजकुमार की आंखें काली थीं और उन्होंने राजकुमारी ज़ुके को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, छोटी बहन, ये तुम्हारा काम नहीं है। रास्ते से हट जाओ। नहीं तो दूसरा भाई तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेगा। हालांकि ये देखते हुए कि राजकुमारी ज़ुके अभी भी कियान रेनिक्स की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प थी, दूसरे राजकुमार की आंखें पल भर में निर्मम रूप से ठंडी हो गईं। उसके लहजे में अब भाई का अपनी बहन के प्रति स्नेह नहीं रहा था। उन्होंने कहा, उसकी राजकुमारी होने की चिंता मत करो, उसे एक तरफ ले जाओ। दूसरे राजकुमार के आदेश पर दो पूरी तरह से हथियारों से लैस सैनिक उनके पीछे से निकले और राजकुमारी ज़ुके को एक तरफ खींच ले गए। रुको, मेरी पांचवी बहन को मत छुओ। जैसे ही वे दोनों दूसरे राजकुमार के आदेश का पालन करने के लिए आगे बढ़े, युवराज नेज़ुके ने 1000 शाही अंगरक्षकों का नेतृत्व करते हुए दूसरे राजकुमार के पीछे से धावा बोल दिया। उन्होंने रास्ता बनाते हुए राजकुमारी ज़ुके तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। वह एक मुर्गी की तरह अपने चूजों की रक्षा करते हुए अपने पीछे राजकुमारी की रक्षा कर रहा था और दूसरे राजकुमार का सामना करते हुए उसने एक लंबी तलवार पकड़ी हुई थी। बड़े भाई, आप यहाँ क्यों हैं? राजकुमारी ज़ुके मेहर को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई और असमंजस में आकर पूछने लगी। राजकुमारी रीजेंट की रक्षा करो। ज़ुके मेहर ने अपने बगल में खड़े दो शाही रक्षक जनरलों को सख्त आदेश दिया। तभी उसने राजकुमारी ज़ुके से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि बड़े भाई को सिर्फ तुम्हारी ही चिंता होगी? कुछ देर रुकने के बाद ज़ुके मेहर ने कहा, मुझे अभी सूचना मिली है कि दूसरे भाई ने अचानक 5000 भारी बख्तरबंद सैनिकों को रीजेंट्स मेंशन पर हमला करने के लिए भेजा है और उनका इरादा राजकुमारी रीजेंट का अपहरण करके राजकुमार रीजेंट को धमकाना है। इसलिए मैंने तुरंत अपने सभी शाही रक्षकों को जुटाया और वहां पहुंच गया। अपनी बात समझाने के बाद ज़ुके मेहर ने दूसरे राजकुमार और उनके पीछे खड़े 5000 भारी कवच वाले सैनिकों को घूरकर देखा। उनकी निगाहें गहरी और काली हो गईं। दूसरे भाई, तुम्हें इतने सारे भारी बख्तरबंद सैनिक कहां से मिले? और आपके पीछे वाली यह यूनिट आधिकारिक रूप से शामिल नहीं दिखती है। दूसरे भाई, तुम एक निजी सेना खड़ी कर रहे हो। क्या तुम विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? दूसरे राजकुमार ने ज़ुके मेहर द्वारा लाए गए शाही अंगरक्षकों पर एक नजर डाली। उनकी संख्या 1000 से भी कम थी और उनके 5000 भारी कवच वाले सैनिकों के सामने वे 1000 तरबूजों के समान थे, बिल्कुल भी भययोग्य नहीं। उसने अपने हाथ फैलाए और पलटकर पूछा, विद्रोह? यह विद्रोह की कैसी बात है? ये राजकुमार हेमंत दो साम्राज्य का वैध उत्तराधिकारी है, सम्राट द्वारा सबसे अधिक सम्मानित राजकुमार है। अगर उस विद्रोही गद्दार प्रिंस रीजेंट की वजह से ऐसा न होता, तो साम्राज्य के युवराज का पद मेरा होता। अब ये राजकुमार केवल चीजों को ठीक कर रहा है और सम्राट के पक्ष को शुद्ध कर रहा है। इन्हें पकड़ लो। अध्याय 35 सातवीं आत्मा क्षमता, देवदूत अवतार। दूसरे राजकुमार ने अपने कंधे उठाए और सख्त स्वर में आदेश दिया। हालांकि इंपीरियल सिटी के इंपीरियल गार्ड्स बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन भारी बख्तरबंद पैदल सेना के सामने वे 1000 तरबूजों से कम नहीं थे। इतना ही नहीं, उनकी भारी पैदल सेना की संख्या उनसे कहीं अधिक थी। केवल व्यक्तिगत युद्ध शक्ति के मामले में उनकी भारी पैदल सेना दो इंपीरियल सिटी इंपीरियल गार्ड्स को हरा सकती थी। चाहे संख्या के हिसाब से हो या व्यक्तिगत युद्ध क्षमता के हिसाब से इंपीरियल गार्ड्स नुकसान में थे। ज़ुके मेहर का अचानक भड़क उठना वाकई अप्रत्याशित था, लेकिन असीम शक्ति के सामने वो कोई उपद्रव नहीं कर सका। चाचा शिलोन, चाचा सीज़ू, क्या आप इसे संभाल सकते हैं? कियान रेनिक्स नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से निर्दोष लोगों की जान जाए। इन 1000 शाही अंगरक्षकों के पीछे शायद 1000 परिवार हों। ये सुनकर पोर्क्युपाइन फिश डॉलू और स्नैक लांस डॉलू ने अपने सामने मौजूद 5000 भारी पैदल सैनिकों की ओर देखा। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। दरअसल उनके सामने उपाधिधारी डॉलू के लिए भारी पैदल सेना और आम लोगों में कोई खास अंतर नहीं था। उन्हें कुचलना उतना ही आसान था जितना आम लोगों को कुचलना। लेकिन लोगों की संख्या थोड़ी ज्यादा थी और वे अपनी संरचना में बिखरे हुए थे। स्नैक लांस डॉलू और पोर्क्युपाइन फिश डॉलू दोनों एक लक्ष्य आक्रमण प्रणाली से संबंधित थे, जबकि पॉइजन डॉलू समूह क्षति क्षेत्र क्षेत्रीय प्रभाव एओई में करता था। 100 लोगों से निपटना उनके लिए आसान था, लेकिन 1000 लोगों से निपटना उनकी आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति पर भारी पड़ सकता था। यदि 5000 लोग होते, तो चुनौती की कठिनाई साधारण होती। इसके अलावा ये 5000 लोग 5000 सू नहीं थे, उनके पास मजबूत युद्ध क्षमताएं थी। युवक स्वामी, आपकी रक्षा करना और चले जाना कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इन 5000 लोगों को पूरी तरह से खत्म कर दें, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। युवक स्वामी, आप ये भी जानते हैं कि 5000 लोग हैं, 5000 सू नहीं। अगर हम सीज़ू और मिलकर भी लड़ें, तो भी हम 100% गारंटी नहीं दे सकते कि हम उन सबको नष्ट कर देंगे। स्नैक लांस डॉलू ने बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं रखा। एक पल के लिए शांत भाव से सोचने के बाद उसने सच्चाई से बात की। दो उपाधिधारी डॉलू की शक्ति के बल पर यदि युवा स्वामी जाना चाहे तो 5000 लोग उन्हें रोक नहीं सकते। ये सुनकर कियान रेनिक्स ने और कुछ नहीं कहा और सीधे अपनी एंजल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया। अचानक कियान रेनिक्स के शरीर से एक शक्तिशाली सुनहरी रोशनी निकली। उसके सुनहरे बाल लहराए और उसने तुरंत अपने कपड़े बदल लिए। राजकुमारी रीजेंट का ढीला और आरामदायक फीनिक्स चोला, जिसे वह रोजाना पहनती थी, एक एंजल बैटल सूट में बदल गया। उसके फ्लैश सूट एंजल बैटल बूट में बदल गए और उसके पीछे सुनहरे देवदूत पंखों के दो जोड़े प्रकट हो गए। रूपांतरण पूरा होने के बाद कियान रेनिक्स उदासी और प्रभावशाली दिख रही थी। उसकी ठंडी आंखें और खूबसूरत चेहरा उसे एक देवदूत की तरह दिखाते थे जो सभी जीवित प्राणियों का न्याय कर रही हो। राजकुमारी रीजेंट कितनी प्रभावशाली है। कियान रेनिक्स को अपने युद्ध रूप में बदलते देख सियाओ वेई की आंखों में चमक आ गई और उसने उत्साह से ताली बजाई। वह राजकुमारी रीजेंट की सबसे वफादार प्रशंसक थी। राजकुमारी ज़ुके भी इसी तरह खाली निगाहों से कियान रेनिक्स को घूरती रही। अपनी देवदूत आत्मा को सक्रिय करने के बाद कियान रेनिक्स एक रक्षक देवदूत की तरह हो गई थी। राजकुमारी ज़ुके को आखिरकार समझ में आ गया कि कियान रेनिक्स इतनी भाग्यशाली क्यों थी कि लिंग युवान उसे पसंद करता था। इस तरह से तो उसे सिस्टर रेनिक्स भी पसंद आने लगी थी। अगर सिस्टर रेनिक्स एक पुरुष होती, तो शायद वह उसे शादी कर लेती। दूसरे राजकुमार ने कियान रेनिक्स को उसके रूपांतरित रूप में देखा और उनकी आंखों में विस्मय की एक झलक दिखाई दी। राजकुमारी रीजेंट खूबसूरत थी, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि एंजल बैटल सूट पहनने के बाद उनका अनोखा स्वभाव और रूप रंग उन्हें बिल्कुल एक देवदूत जैसा बना देगा। ये बहुत दुख की बात थी कि ऐसी अद्वितीय महिला उनकी नहीं थी। ज़ुके मेहर ने हैरानी भरी नजरों से कियान रेनिक्स के पीछे के 4 पंखों को देखा। वैसे क्या उसकी बड़ी बहन की आत्मा एक सेराफिन नहीं थी? क्या सेराफिन के 6 पंख नहीं होने चाहिए? 4 ही क्यों थे? बाकी 2 कहां गए? लेकिन क्या ये देवदूतों के पंख थे? कितने खूबसूरत!
ज़ू की नहर ने कियान रेनेक्सू के पीछे मौजूद देवदूत के पंखों को बड़ी उत्सुकता से देखा। उन देवदूत के पंखों का हर पंख चमक रहा था, पवित्रता से परिपूर्ण था, जो उन्हें पानी की लालसा जगा रहा था। अपने विचारों को एकत्रित करते हुए ज़ू की नहर ने अपनी आत्मा को सक्रिय किया ताकि वह अपना छोटा सा योगदान दे सके। ज़ू की नहर में प्रतिभा और समझ की कमी थी। 20 से अधिक वर्षों तक साधना करने के बाद भी वह मुश्किल से 40वें स्तर से थोड़ा ऊपर ही पहुंच पाया था। वे 2 पीले और 2 बैंगनी रंग की स्पिरिट रिंग, पोर्क्युपाइन फिश डॉल और स्नेक लांस डॉल के बगल में खड़े होने पर बिल्कुल मिलने लग रहे थे। बड़े भाई, परेशानी खड़ी मत करो और कियान रेनेक्सू और अन्य लोगों के प्रदर्शन को प्रभावित मत करो। राजकुमारी ज़ू ने ये देखा और जल्दी से ज़ू की नहर को पीछे खींच लिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह कोई परेशानी खड़ी करे। टाइटल डॉलो के शक्तिशाली योद्धाओं, स्नेक लांस डॉलो और पोर्क्युपाइन फिश डॉलो के रूप में वे एक ही कौशल से एक बड़े क्षेत्र को नष्ट कर सकते थे। 40वें स्तर के स्पिरिट एंसेस्टर ज़ू की नहर, जो 2 भारी पैदल सैनिकों की युद्ध शक्ति का मुश्किल से मुकाबला कर सकते थे, का शामिल होना केवल परेशानी पैदा करना था। ये सुनकर ज़ू की नहर ने स्नेक लांस डॉलो और पोर्क्युपाइन फिश डॉलो की ओर देखा, जिन्होंने पहले ही अपने 9 छल्ले सक्रिय कर लिए थे, और फिर अपने दनिया और पतले 4 छल्लों को देखा। इसलिए उसने चुपचाप अपनी आत्मा को समेट लिया और शाही रक्षकों के पीछे हट गया। इसी समय आकाश में मौजूद कियान रेनेक्सू ने भी अपनी स्पिरिट रिंग को सक्रिय कर लिया। कियान रेनेक्सू के माथे पर एक सुनहरा देवदूत चिन्ह चमक उठा और उसके शरीर पर 7 आत्मा के छल्ले पीले पीले, बैंगनी बैंगनी, काले 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 दिखाई दिए और उससे एक भव्य देवदूत प्रकाश चमकने लगा। क्या राजकुमारी रीजेंट वास्तव में 7 छल्लों वाली एक आध्यात्मिक संत है? जमीन पर कियान रेनेक्सू पर चमकते हुए 7 आध्यात्मिक छल्ले पीले पीले, बैंगनी बैंगनी, काले 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 को देखकर द्वितीय राजकुमार चौंक गया और उसकी आंखों में विस्मय सदमे में बदल गया। यदि कियान रेनेक्सू 7 वलय वाली आत्मा संत होती और उसकी आत्मा उन्हें की क्षमता वाली सेराफिम होती, तो यदि वह जाने के लिए दृढ़ संकल्पित होती, तो संभवतः उसके लोग उसे पकड़ने में असमर्थ होते। तुम अब तक इस बात से हैरान हो? तीर चलाओ, उसे आसमान से नीचे गिरा दो। अपने अधीनस्थ सैनिकों को ये देखकर कि वे सभी देवदूत जैसी दिखने वाली कियान रेनेक्सू को खाली निगाहों से घूर रहे थे, मानो उन्होंने पहले कभी किसी महिला को देखा ही न हो। दूसरे राजकुमार ने जल्दी से उन्हें जोर से उकसाया। ये सुनकर सभी ने तुरंत अपने धनुष उठाए और तीर चलाए। पलक झपकते ही अनगिनत तीर दागे गए, जो सीधे आकाश में मौजूद कियान रेनेक्सू की ओर जा रहे थे। ये देखकर कियान रेनेक्सू ने उन्हें जबरदस्ती रोकने के लिए अपनी स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना नहीं चुना। इसके बजाय उसने अपने पंख फड़फड़ाए और बहुत ऊपर उड़ गई और अपनी ऊंचाई का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी ओर दागे गए सभी तीरों से बच गई। युवा स्वामी पर हमला करने की हिम्मत करके तुम मौत को दावत दे रहे हो। स्नेक लांस डॉलो और पोर्क्युपाइन फिश डॉलो ने एक ठंडी चीख निकाली और बाएं और दाएं से भीड़ में घुस गए। उनकी आध्यात्मिक शक्ति नदी से निकले 2 जबड़ों की तरफ फूट पड़ी और वे जहां से भी गुजरे लाशें उड़ने लगीं। उसी समय उन पर दागे गए सभी तीरों के चारों ओर मौजूद आध्यात्मिक शक्ति द्वारा निर्मित ढाल से अवरुद्ध हो गए। महज 2 सांसों में स्नेक लांस डॉलो और पोर्क्युपाइन फिश डॉलो के संयुक्त प्रयासों से उन्होंने पल भर में 100 से अधिक भारी पैदल सैनिकों को मार गिराया। हालांकि 100 लोग तो 5000 लोगों के सामने हिम्मत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थे। पोर्क्युपाइन फिश डॉलो और स्नेक लांस डॉलो दोनों जानते थे कि मारने की यह गति बहुत धीमी थी, तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और अपने स्पिरिट अवतार को सक्रिय कर लिया। सातवीं आत्मा क्षमता, आत्मा अवतार, दोनों ने एक साथ चलाकर अपने स्पिरिट अवतार को सक्रिय कर दिया। स्नेक लांस डॉलो के पीछे एक विशालकाय ऊर्जा शक्ति प्रकट हुई, जिसके हाथ में एक विशाल भाला था। जैसे ही उस विशालकाय ने बल लगाया, वह भाला आकाश से सीधे नीचे की ओर आया और जमीन पर जोर से टकराया। एक जोरदार धमाके के साथ जमीन फट गई, धूल उड़ने लगी और एक भयानक ऊर्जा तरंग विशाल भाले के दोनों ओर फैल गई, जिससे बाईं और दाईं ओर के लोग दूर जा गिरे। दूसरी ओर पोर्क्युपाइन फिश डॉलो द्वारा अपने स्पिरिट अवतार को सक्रिय करने के बाद उसका शरीर कई गुना बढ़ गया, उसकी रक्षा क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई और उसके शरीर पर अनगिनत हरे रंग के जहरीले कांटे उगाए। पोर्क्युपाइन फिश डॉलो ने जमीन पर अपने पैर की उंगलियां पटकी, सुमो पहलवान की तरह आगे की ओर छलांग लगाई और अपने सामने खड़े लोगों की ओर दौड़ पड़ा। अपने आकार में विस्तार होने के बाद पोर्क्युपाइन फिश डॉलो एक कांटेदार मानव चैन की तरह हो गया था, जिसमें अतिरिक्त रक्षात्मक क्षमता और भयावह आक्रमण शक्ति थी। उसके कारण और लापरवाह उत्पात के कारण 100 भारी पैदल सैनिकों ने पल भर में अपनी जान गंवा दी। स्नेक लांस डॉलो और पोर्क्युपाइन फिश डॉलो की स्पिरिट अवतार कॉम्बो के तहत दूसरे राजकुमार के 5000 भारी पैदल सैनिकों की संख्या सीधे घटकर 4700 से अधिक रह गई, जिसमें लगभग 300 लोगों का नुकसान हुआ। आकाश के ऊपर कियान रेनेक्सू भी युद्ध में शामिल हो गई और उसकी 7वीं आत्मा की अंगूठी जगमगा उठी। 7वीं आत्मा क्षमता, देवदूत अवतार। अध्याय 36, पेट दर्द, कियान रेनेक्सू खतरे में। कियान रेनेक्सू ने अपने हाथों को जोड़कर आस्था की मुद्रा बनाई और पूर्ण भक्ति में अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी पीठ पर मौजूद 6 पंख फैल गए और उसके माथे पर बना सुनहरा देवदूत चिन्ह चमक उठा। आत्मा की अंगूठी से एक काली रोशनी चमकी और उसके शरीर में समा गई। अचानक ही उसके भीतर से ऊर्जा का एक अविश्वसनीय रूप से उथल-पुथल भरा और विशाल प्रवाह फूट पड़ा और कियान रेनेक्सू चमकदार सुनहरी रोशनी के एक गोले में लिपट गई। वो सुनहरा प्रकाश तरल पदार्थ की तरह शुद्ध था, उसमें जरा भी दोष नहीं था। वो तरल पदार्थ धीरे-धीरे जमकर अनगिनत सुनहरे पंखों में बदल गया, जो आकाश से नीचे की ओर बहते हुए आए और पूरे अंतरिक्ष में समान रूप से वितरित हो गए। जैसे ही उसके 6 पंख धीरे-धीरे खुले, कियान रेनेक्सू के पीछे 6 पंखों वाला एक सुनहरा पेट प्रकट हुआ, जो अविश्वसनीय रूप से गंभीर और पवित्र प्रतीत हो रहा था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे लोग केवल दूर से ही देखने का साहस करते थे और इसे देखकर उनके मन में पूजा करने की एक अनियंत्रित इच्छा जागृत होती थी। मार्शल सोल के अवतार के सक्रिय होने के साथ कियान रेनेक्सू के पवित्र गुण अधिक स्पष्ट होने के अलावा उसकी युद्ध शक्ति भी कई गुना बढ़ गई। उसकी आभा पहले से कहीं अधिक गहरी और शक्तिशाली थी। कियान रेनेक्सू की बर्फीली आंखें एक चमकदार सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, हथेली आकाश की ओर की और अचानक उसे कसकर खींच लिया। उसकी आवाज अलौकिक थी, जैसे किसी चिड़िया का गीत। स्वर्गीय क्षेत्र विस्तार करो। जैसे ही उसकी स्पष्ट घंटी जैसी आवाज गूंजी, पवित्र चमकदार सुनहरे देवदूत क्षेत्र का विस्तार कियान रेनेक्सू को केंद्र मानकर हुआ, जो सभी दिशाओं में फैल गया और धीरे-धीरे आकाश से उतरकर पूरे रीजेंट मैंशन को ढक लिया। एंजेलिक डोमेन और मार्शल सोल के अवतार के संयोजन से कियान रेनेक्सू को जो शक्ति प्राप्त हुई वह बहुत अधिक थी। पल भर में उसकी गति की तुलना सीधे तौर पर टाइटल डॉलो के दिग्गज खिलाड़ी से की जा सकती थी। स्विच टिल्डर। 5वीं आध्यात्मिक अंगूठी अचानक चमक उठी और उसके पूरे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति तुरंत एक जगह केंद्रित हो गई। कियान रेनेक्सू की उठी हुई मुट्ठी पर पवित्र ऊर्जा से संघनित एक विशाल सुनहरी तलवार अचानक प्रकट हुई, जिसका ब्लेड वास्तविक सूर्य अग्नि के भयानक तापमान से ओतप्रोत था। 5वीं आध्यात्मिक क्षमता, स्वर्गदूतों का न्याय। कियान रेनेक्सू की आवाज किसी संत की आवाज जैसी लग रही थी, जिसमें असीम दिव्यता और गंभीरता व्याप्त थी। उसकी आवाज धीमी होते ही कियान रेनेक्सू ने गुस्से में अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी। वो भयानक विशालकाय तलवार उसकी मुट्ठी के वार का पीछा करते हुए आकाश को चीरने वाली कुल्हाड़ी की तरह सीधे आसमान से नीचे की ओर लंबवत गिरती हुई आई। बूम टिल्डर। तलवार जमीन पर जोर से गिरी, जिससे एक छोटा सा विस्फोट हुआ। प्रचंड ट्रू सनफायर अवशिष्ट ऊर्जा के भीतर समाहित होकर विशाल तलवार के दोनों ओर फैल गई। भयानक ट्रू सनफायर के प्रभाव में अग्रिम पंक्ति में मौजूद कई भारी बख्तर सैनिक सीधे रात में तब्दील हो गए और उनके शरीर पर मौजूद लोहे का कवच पिघले हुए लोहे के एक खून में बदल गया। एक ही शक्तिशाली एंजल जजमेंट से कियान रेनेक्सू ने लगभग 100 लोगों को मार डाला था। ये बेहद शक्तिशाली था। हालांकि कियान रेनेक्सू ने खुशी का कोई संकेत नहीं दिखाया, इसके बजाय उसका चेहरा भी गंभीर होता चला गया। 100 लोग देखने में तो बड़ी संख्या लग रही थी, लेकिन 5000 के सामने कुछ भी नहीं थी। हिमशर का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं थी। इसके अलावा उनकी एंजल्स जजमेंट इतनी जबरदस्त शक्ति का प्रयोग कर सकती थी और एक ही प्रहार में प्रतिद्वंदी के 100 से अधिक सैनिकों को नष्ट कर सकती थी। इसका कारण पूरी तरह से उनकी सघन स्थिति थी। यदि विरोधी की स्थिति बिखरी हुई और व्यवस्थित होती, तो वह अधिक से अधिक 20 या 30 को मार सकती थी। जब दूसरे राजकुमार ने देखा कि कियान रेनेक्सू, स्नेक लांस डॉलो और अन्य लोगों ने अपने शुरुआती हमलों में ही उसके लगभग 400 भारी बख्तर सैनिकों को नष्ट कर दिया था, उन्हें गहरी पीड़ा और चिंता का अनुभव हुआ। हालांकि 400 आदमी उसके 5000 आदमियों के मुकाबले कुछ भी नहीं थे, लेकिन अगर उन्हें इसी तरह लगातार काटते रहने गया, तो उसे डर था कि वे इसे सहन नहीं कर पाएंगे। अगर वे अंत में उन्हें पूरी तरह से थकाकर ध्वस्त भी कर देते हैं, तो भी संभवतः उनके बहुत कम सैनिक ही बचेंगे। दूसरी ओर शिव की नहर के 1000 शाही अंगरक्षक भी शिकार की तलाश में घात लगाए बैठे शेरों की तरह घात लगाए बैठे थे। इसके अलावा यदि हताहतों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, तो इससे मनोबल पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। एक बार मनोबल जाने पर एक इकाई आसानी से बिखर सकती है। कुछ देर सोचने के बाद दूसरे राजकुमार ने तुरंत निर्णय लिया और संरचना में बदलाव कर दिया। बिखर जाओ टिल्डर। दूसरे राजकुमार के आदेश पर भारी बख्तर सैनिकों की टुकड़ी तुरंत तितर-बितर हो गई और प्रत्येक व्यक्ति सभी दिशाओं में लगभग 1 मीटर की दूरी पर अलग-अलग खड़ा था। उसी समय उन्होंने आक्रामक रुख अपना लिया, अपने धनुष उठाए और तीरों की बौछार कर दी। मधुमक्खियों के झुंड की तरह अपनी ओर आते तीरों की घनी बौछार देखकर कियान रेनेक्सू ने हमला करने का विचार त्याग दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके एक सुरक्षात्मक कवच बनाया और तीर धनुषों की मारक क्षमता से बाहर निकलने के लिए हवा में ऊंचाई पर उड़ गई। उसे सीमा से बाहर उड़ते हुए देखकर दूसरे राजकुमार की आंखें निर्मम हो गईं और उसने सीधे अपने अधीनस्थों को घेराबंदी का हथियार बैलिस्टा चलाने का आदेश दिया। उसका इरादा बैलिस्टा का इस्तेमाल लंबी भालों के साथ समन्वय में करके कियान रेनेक्सू को आकाश से नीचे गिराने का था। बैलिस्टा और नगरभेदी इस्पात भाले के संयोजन से अविश्वसनीय गति और अपार विनाशकारी शक्ति प्राप्त होती थी, जो मजबूत शहर की दीवारों को भी भेदने में सक्षम थी। कियान रेनेक्सू इस समय गर्भवती थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति में उतार-चढ़ाव हो रहा था, जिससे वह बहुत अस्थिर हो गई थी। यदि उसकी आध्यात्मिक शक्ति अस्थिर थी, तो उसकी ढाल की रक्षा भी अस्थिर होगी। वह ऐसे घेराबंदी हथियारों को रोकने में सक्षम नहीं हो सकती थी और वास्तव में आकाश से नीचे गिराई जा सकती थी।
स्नेक लांस डॉल और पोर्क्युपाइन फिश डॉल घेराबंदी के हथियारों की शक्ति को अच्छी तरह जानते थे और स्वाभाविक रूप से बैलिस्टा की इन पंक्तियों को सफलतापूर्वक फायर नहीं करने देंगे। दोनों ने फिर से सहयोग किया और बाएं और दाएं से हमला बोल दिया। जैसे ही वे भीड़ के बीच से गुजरे, उनके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति समाहित हो गई, मानो वो अजगर समुद्र से निकल रहे हों। आध्यात्मिक शक्ति के उतार-चढ़ाव के बीच घोड़े लदे और लोग जहां भी गए, हवा में उड़ गए, ये देखना भयावह था। स्नेक लांस डॉलों के हाथ में मौजूद स्नेक लांस ने वार किया और एक ही झटके में बैलिस्टा की कई पंक्तियों को नष्ट कर दिया। पोर्क्युपाइन फिश डॉलों की घनी आध्यात्मिक शक्ति ने उसकी मुट्ठियों को घेर लिया और उन पर जहरीले कांटे उगाए, उसने एक ही मुट्ठी से बैलिस्टा को चकनाचूर कर दिया। बाएं और दाएं से एक साथ काम करते हुए स्नेक लांस डॉलों और पोर्क्युपाइन फिश डॉलों ने पलक झपकते ही 10 से अधिक बैलिस्टा को नष्ट कर दिया, हालांकि उनकी संख्या दर्जनों में थी। जब तक उन दोनों ने 20 को नष्ट किया, तब तक जिन तोपों तक वे नहीं पहुंच पाए थे, वे पहले ही एक साथ आगे जा चुके थे। बैलिस्टा से स्टील के भाले उड़ते हुए ड्रैगन की तरह निकले, जो आकाश में कियान रेनिक्स की ओर निशाना साध रहे थे। आकाश में कियान रेनिक्स ने अभी-अभी तीरों की बौछार को बेअसर किया था और सांस भी नहीं ले पाई थी कि अचानक उसने अपनी ओर लक्षित कई तोपों को देखा। उसकी निगाहें गंभीर थीं, जरा भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसने तुरंत निर्णय लिया और सीधे अपनी दूसरी आध्यात्मिक क्षमता को सक्रिय कर दिया। द्वितीय आध्यात्मिक क्षमता, देवदूत द्वारा संरक्षण। दूसरी आत्मा की अंगूठी चिल्ला उठी, उसकी पीठ पर मौजूद 4 पंख बंद हो गए और उसके पीछे मौजूद सेराफिम प्रेत ने भी कियान रेनिक्स को अपने हाथों में थाम लिया और उसकी रक्षा की। हालांकि गर्भवती महिलाएं उच्च तीव्रता वाले व्यायाम के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं और कियान रेनिक्स जैसी उच्च तीव्रता वाली लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं। अचानक कियान रेनिक्स को अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। इस दर्द के तुरंत बाद उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति अव्यवस्थित और अस्थिर हो गई। उसके पीछे मौजूद देवदूत जैसी आकृति भी धुंधली और चमचमाती हुई हो गई, मानो वो किसी भी क्षण गायब हो जाएगी। मेरा पेट, कियान रेनिक्स ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा, उसकी आवाज में पीड़ा का हल्का सा भाव था। हालांकि वो जानती थी कि लड़ाई का असर उसके गर्भ में पल ही भ्रूण पर पड़ सकता है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा इतनी जल्दी और इतनी खतरनाक स्थिति में होगा। कियान रेनिक्स जानती थी कि वर्तमान स्थिति नाजुक है और यह पेट दर्द का समय नहीं है। इसलिए उसने दांत पीसकर दर्द सहन किया और अपनी रक्षा बनाए रखने के लिए एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का आह्वान किया। लेकिन जैसे ही कियान रेनिक्स ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जगाया, पेट का दर्द कम नहीं हुआ, बल्कि यह और भी तीव्र हो गया। दर्द की लहरें उसकी नसों में लगातार उठती रहीं, जिससे उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें निकलने लगी। जमीन पर कियान रेनिक्स की सबसे बड़ी प्रशंसक होने के नाते शाओ की सारी निगाहें उस पर टिकी हुई थी। अचानक कियान रेनिक्स को हिलना-डुलना बंद करते हुए और उसके शरीर पर मौजूद आध्यात्मिक शक्ति के कम होने के संकेत दिखते हुए ज़ियाओ के मन में एक अशुभ विचार कौन गया। क्या अभी हुए युद्ध का असर राजकुमारी के गर्भ में पल रहे भ्रूण पर पड़ा होगा? यदि ऐसा हुआ तो राजकुमारी खतरे में पड़ जाएंगी। शाओ का दिल जोर से धड़कने लगा, उसकी आंखें घबराहट से आकाश में करान रेनिक्स पर टिकी हुई थी। अध्याय 37 तेजी से वापसी, दूसरी आत्मा क्षमता। युवती मार्टिन टिल्डर तो बहुत कम दूरी पर फैली हुई थी। पोर्क्युपाइन फिश डॉल और स्नेक लांस डॉल को एहसास हुआ कि वे उन्हें समय पर नष्ट नहीं कर सकते और उनकी निगाहें अनायास ही आकाश की ओर मुड़ गईं। परिणामस्वरूप उन्हें पता चला कि कियान रेनिक्स के साथ कुछ गड़बड़ है और वे घबराहट में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। अगले ही पल वे दोनों प्रकाश की दो धाराओं में परिवर्तित हो गए और सीधे आकाश में उड़ गए। हालांकि उनकी गति के कारण वे लंबी भालों की गति का मुकाबला नहीं कर सके। वे असहाय होकर देखते रह गए क्योंकि अनगिनत लंबे भाले उल्कापिंडों की तरह कियान रेनिक्स के देवदूत पंखों पर जा गिरे। वे देवदूत पंख पहले से ही मन-मन झिलमिला रहे थे। कुछ लंबे भाले उड़ने के बाद देवदूत पंख तुरंत गायब हो गए और आकाश में फैलते हुए पंखों में बदल गए। आकाश से सुनहरे पवित्र पंखों के टुकड़े नीचे गिरे। ये देखकर स्नेक लांस डॉल और पोर्क्युपाइन फिश डॉल ने बेचैनी से अपनी उड़ान की गति बढ़ा दी। वे जितनी जल्दी हो सके कियान रेनिक्स के पास पहुंचना चाहते थे। तभी एक लंबा भाला आश्चर्यजनक गति से उनके बीच से गुजरा और निहत्थे कियान रेनिक्स की ओर भयानक गति से बढ़ा। कियान रेनिक्स की आंखों में एक काला भाला प्रकट हुआ, पेट में हो रहे तेज दर्द को सहते हुए उसने अचानक दोनों हाथों से आगे की ओर वार किया। उसकी भुजाओं पर लगे प्लेटिनम के ब्रेसलेट ने उस लंबे भाले के वार को बेअसर कर दिया। लेकिन इस जबरदस्त बल के कारण उसका शरीर एक कदम पीछे लटका गया और भाले की धार से उसकी बाहों पर 2 पतले घाव हो गए। घावों पर तुरंत ही चमकीला लाल खून फैल गया और कियान रेनिक्स को और भी अधिक दर्द महसूस हुआ। मुसीबत कभी थमती नहीं, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अभी तो शुरू ही हुआ था। पहले दौर की गोलीबारी में कियान रेनिक्स को गिराने में सफलता नहीं मिली, लेकिन इससे उसकी रक्षाबंदी टूट गई थी। दूसरे राजकुमार ने तुरंत लोगों को आदेश दिया कि वे बैलिस्टा में लंबे भाले लगाकर गोलीबारी का दूसरा दौर शुरू करें। पलक झपकते ही अनगिनत काले स्टील के लंबे भाले जोरदार आवाज के साथ आकाश में उठे और मधुमक्खियों की झुंड की तरह कियान रेनिक्स की ओर बढ़े। हालांकि टाइटल डॉल में कम ऊंचाई पर थोड़े समय के लिए उड़ने की क्षमता होती है, लेकिन उनकी गति बैलिस्टा से दागे गए लंबे भालों की तुलना में पूरी तरह से अतुलनीय थी। इसके अलावा लंबी भालाओं की ओर पीठ करके खड़ा होना बेहद खतरनाक था। भले ही स्नेक लांस डॉल और पोर्क्युपाइन फिश डॉल को उपाधि प्राप्त डॉल प्राप्त थी, फिर भी वे दुश्मन के सामने अपनी पीठ पूरी छोड़ने का साहस नहीं करते थे। धत्तेरी की क्योंकि स्नेक लांस डॉल कियान रेनिक्स की रक्षा करने के लिए उस तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए वही पल के लिए लापरवाह हो गया और उसकी एक भुजा एक लंबे भाले से छेद गई, जिससे वह दर्द से कराह उठा। पोर्क्युपाइन फिश डॉल स्नेक लांस डॉल से ज्यादा भाग्यशाली नहीं था। स्नेक लांस डॉल की बाह में छेद था, जबकि पोर्क्युपाइन फिश डॉल की जांघ में छेद था। दोनों घायल व्यक्ति लंबे भालों से घेरे जाने से बचने के लिए चकमा देने के लिए मजबूर हुए और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके कियान रेनिक्स की ओर लक्षित कई भालों को नीचे गिरा दिया। लेकिन लंबे भालों की संख्या बहुत अधिक थी, वे मधुमक्खियों की झुंड की तरह थे और केवल उन दोनों की ताकत से उन सभी को गिराना संभव नहीं था। धिक्कार है। अधिकाधिक लंबे भाले उनके पास से फिसलते हुए देखकर स्नेक लांस डॉल ने मन ही मन चाप लिया। अगर लंबे भाले उनके पास से निकल जाते तो उनके पीछे खड़ी युवती खतरे में पड़ जाती। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि युवा मार्टिन की शारीरिक स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं होगी और वह भी इन सब चीजों को संभाल सकेंगी। अन्यथा इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। ये सोचते हुए दोनों ने तिरछी नजरों से पीछे मुड़कर देखा। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि युवती अपनी ओर उड़ रहे लंबे भालों के खिलाफ कोई बचाव नहीं कर रही थी। युवा मार्टिन ने अपने पेट के निचले हिस्से को दोनों हाथों से पकड़ रखा था। उसके खूबसूरत चेहरे पर डर के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। अभी हुई लड़ाई का उसकी कोख में पड़ रहे भ्रूण पर गहरा प्रभाव पड़ा। दोनों अचंभित रह गए और अगले ही पल उनकी आंखों में घबराहट झलकने लगी। युवती, सावधान रहो। स्नेक लांस डॉल और पोर्क्युपाइन फिश डॉल लंबी भालों को रोकने में व्यस्त होने के कारण घबराकर चिल्ला रहे थे। वे बेहद चिंतित थे, लेकिन वे अपना ध्यान बांटने में असमर्थ थे और वहां से हट नहीं पा रहे थे। बेसहाय होकर देखते रह गए क्योंकि युवा मार्टिन एक संकट का सामना कर रही थी। कितनी हिम्मत है! राजा की राजकुमारी के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत करने वाले को सचमुच मरना नहीं आता। ठीक उसी नाजुक क्षण में काले रंग की ऊर्जा की लपटों से घिरी एक विशाल तलवार अचानक कियान रेनिक्स के सामने प्रकट हुई। उस विशालकाय तलवार ने उसकी ओर आ रहे सभी लंबे भालों को रोक दिया। कियान रेनिक्स को लगा कि वह अब नहीं बचेगी। मृत्यु का सामना करते समय हर कोई स्वाभाविक रूप से भय महसूस करेगा और भय महसूस होने पर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपनी आंखें बंद कर लेगा। कियान रेनिक्स ने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर ली, इस दुनिया को अंतिम विदाई देते हुए। हालांकि एक परिचित आवाज ने उसके दिल को दहला दिया और उसने आश्चर्य से अपनी आंखें खोल दी। अचानक उसकी नजर के सामने एक विशाल काली तलवार दिखाई दी, जिसके चारों ओर रहस्यमय काली ऊर्जा की लकीरें थीं और वह धीरे-धीरे उसके सामने लंबवत नीचे उतर रही थी। विशाल तलवार उसके सामने खड़ी थी और उसकी ओर लक्षित सभी लंबे भालों को रोक रही थी। कियान रेनिक्स इस महान तलवार से सबसे अच्छी तरह परिचित थी। यह कोई और नहीं बल्कि ईश्वर हत्यारा तलवार थी, उसके पति की आत्मा। उसका पति आ गया था। विशालकाय ईश्वर नाशक तलवार काले प्रकाश से चमक उठी और तुरंत सिकुड़ गई। काली रोशनी धीरे-धीरे छट गई, जिससे पहले तलवार की नोक फिर ब्लेड और अंत में मुंह दिखाई देने लगी। तलवार की नोक पर दो आपस में जुड़ी हुई हथेलियां बनी हुई थीं और तलवार के पीछे एक लंबा व्यक्ति था। कियान रेनिक्स की आंखें चमक उठी जब उसने लिंग युवान को देखा, जो अचानक उसके सामने प्रकट हुई और उसके लिए सभी हमलों को बेअसर कर दिया। पतिदेव, आप वापस आ गए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उसकी आवाज में रोने और शिकायत का हल्का सा भाव था। बहुत ज्यादा दर्द हुआ। ये सुनकर लिंग युवान की निगाहें घबराहट के साथ कियान रेनिक्स के पेट पर पड़ी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब वह अभी वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी लंबे भालों का सामना करते हुए बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर रही थी। लिंग युवान ने एक हाथ से कियान रेनिक्स को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे कसकर पकड़ लिया ताकि उसे सुरक्षा का पर्याप्त एहसास हो सके। उसी समय उसने उस जीवन ऊर्जा को जुटाया जिसे ईश्वर हत्यारी तलवार ने अभी निगल लिया था और उसे कियान रेनिक्स के पेट में डाल दिया। जीवन ऊर्जा की शक्ति से उन्होंने गर्भ में पल रहे भ्रूण को स्थिर करने और उसके दर्द को कम करने में उसकी मदद की। जीवन ऊर्जा से कुछ राहत मिलने के बाद कियान रेनिक्स के पेट का दर्द धीरे-धीरे कम हो गया। पतिदेव, मेरे पेट में अब बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, आप तो कमाल के हैं। जब कियान रेनिक्स ने उत्साह से बोलना शुरू किया तो उसकी आंखों में आश्चर्य की एक चमक दिखाई दी। अभी जब उसके पेट में तेज ऐंठन हो रही थी तो उसे लगा कि बच्चा उसे छोड़कर चला जाएगा। सभी किताबों में यही कहा गया है कि अगर किसी गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान अचानक तेज ऐंठन महसूस हो तो ये गर्भपात का संकेत है। लिंग युवान मुस्कुराए और धीरे से कियान रेनिक्स की कमर पकड़ ली। बेशक, जरा देखो तो सही कि मैं किसका पति हूं। अगर मैं अद्भुत न होता तो मैं तुम्हें कैसे वश में कर पाता, मेरी पत्नी। महामहिम राजकुमारी जेन, युवा स्वामी की अच्छी तरह से रक्षा न कर पाना हमारे कर्तव्य का उल्लंघन है। लिंग युवान को समय पर पहुंचकर युवा मार्टिन को बचाते हुए देखकर शियोन और सीजू ने राहत की लंबी सांस ली, फिर उड़कर उसके सामने अपना अपराध स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ी।
लिंग युवा ने उनकी ओर देखा तक नहीं और उदासीनता से कहा, राजकुमारी की अच्छी तरह से रक्षा करना वास्तव में आपके कर्तव्य की अवहेलना है। हालांकि ये देखते हुए कि आप दोनों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, राजा आपको इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, लिंग युवान की निगाहें ठंडी पड़ गईं। उसकी आंखों में एक खौफनाक नजर थी और वह नीचे खड़े दूसरे राजकुमार के साथ-साथ उसके 5000 भारी बद्दमन सैनिकों को घूर रहा था। उसकी आंखों में तुरंत एक क्रूर भाव आ गया और उसके हाथ में मौजूद ईश्वर हत्यारी तलवार एक भयानक काली रोशनी से जगमगा उठी। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि तुमने मेरी पत्नी लिंग युवान की पत्नी को छूने की हिम्मत की? क्योंकि तुमने मेरी पत्नी को इतना कष्ट दिया है, तो तुम नरक में जाओ और पश्चाताप करो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसकी दूसरी आत्मा की अंगूठी धीरे से जगमगा उठी और लिंग युवान ने धीरे से चिल्लाया। दूसरी आत्मा क्षमता, नदी तोड़ने वाला। अध्याय 38, नया मिशन। ऊर्जा के कण धूल की किरणों की तरह तलवार पर एकत्रित हो गए और ईश्वर हत्या तलवार पर मौजूद काली वायुधारा ने वेग की तरह ऊर्जा को निगल लिया, जिससे काली तलवार एक काले बिंदु में परिवर्तित हो गई और अपने आसपास के वातावरण को भस्म कर लेने लगी। इसकी विनाशकारी शक्ति के प्रभाव में अंतरिक्ष कांच की तरह चकनाचूर हो गया, तेज स्थानिक दरारों में खुल गया, प्रत्येक दरार जगह और विविध रास्तों से होकर गुजरती थी, जिसके किनारे दुनिया रूप से तेज थे। स्थानिक दरारों के बीच से स्थानिक शक्ति की हल्की हल्की किरणें निकली, जो ईश्वर हत्या तलवार पर आकर केंद्रित हुई, उस काले बिंदु में विलीन हो गई और उस पर अनंत रूप से संकुचित हो गई। लिंग युवान ने धीरे से अपनी तलवार वाली उंगली नीचे की ओर घुमाई। पलक झपकते ही ईश्वर नाशक तलवार सीधे आकाश से नीचे गिरी, जिसमें सब कुछ नष्ट करने की पूर्ण विनाशकारी शक्ति थी और बहुत स्थान की ओर जा गिरी जहां द्वितीय राजकुमार और उसके आदमी स्थित थे। जमीन पर दूसरे राजकुमार को अभी तक आने वाले खतरे का पता नहीं था और न ही उन्हें विश्वास था कि एक छोटा सा काला बिंदु उनके भय के योग्य कोई नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह के हमले में अधिकतम एक व्यक्ति की ही मौत हो सकती है। उसके पास 5000 भारी बद्दमन सैनिक थे। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि लिंग युवान यहाँ क्यों आई थी। तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो लिंग युवान को यहाँ नहीं होना चाहिए। हेमंत शाही महल में उनके पिता की 10,000 किरण सेना और राजकुमार सूजन के 1 लाख कुलीन सैनिक मौजूद थे। जैसे ही वह ये सोच रहा था, अगले ही पल दूसरे राजकुमार ने अचानक उस काले बिंदु के भीतर समाहित भयावह ऊर्जा को महसूस किया, ऐसा कुछ जो उसने अपने जीवन में शायद ही कभी देखा हो। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए और उसने दृढ़ता से एक ढाल उठाया और उसे अपने सामने रोक लिया। बूम टिल्डर। वो काला बिंदु सीधे जमीन पर गिरा, जिससे कोई विस्फोट नहीं हुआ। इसके बजाय जैसे ही यह जमीन को छुआ, ये तुरंत फैल गया और एक भयानक विशाल काले गोले में बदल गया, जिसने दूसरे राजकुमार सहित 5000 भारी बद्दमन सैनिकों को निगल लिया। महज कुछ ही क्षणों में द्वितीय राजकुमार और उनके 5000 भारी बद्दमन सैनिक उस अजीब काले गोले में समा गए, जो रीजेंट्स मेंशन के सामने तक फैल गया और फिर मुश्किल से रुका। अपनी ओर तेजी से आते काले गोले को देखकर जुकिन ने जरा भी संकोच नहीं किया और निर्णायक रूप से पीछे हटने का आदेश देते हुए अपने आदमियों को अपने पीछे रीजेंट्स मेंशन में वापस ले गए। कुछ शाही रक्षक जो धीरे-धीरे पीछे हट रहे थे और रीजेंट्स मेंशन में प्रवेश नहीं कर पाए, वे भी काले गोले में समा गए और निकल जाने के क्षण भर में ही उनके शरीर क्षण भर में गायब हो गए। शहर में कुछ नम स्पिरिट मास्टर्स ने काले गोले को अपनी ओर फैलते हुए देखा और उत्सुकता से उसे छूने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। फिर जैसे ही उनकी हथेलियां काले गोले को छुई, संपर्क में आए से तुरंत राख में बदल गए और उनसे दैन्य अमानवीय चीखें निकलने लगी। इसके अलावा उन्होंने पाया कि जैसे ही उनकी हथेलियां काले गोले को छूती हैं, गोले के भीतर से एक विशाल खिंचाव बल उत्पन्न होता है, जो उन्हें अपनी ओर खींच लेता है। अपनी ही ताकत पर भरोसा करते हुए काले गोले के खिंचाव बल से बचना संभव था। कुछ सांसों के बाद काला गोला धीरे-धीरे धुंधला हो गया और अंततः गायब हो गया। जिस क्षेत्र को उसने घेरा हुआ था वो शून्य में बदल गया। उस स्थान पर एक विशाल अर्धगोलाकार गड्ढा रह गया था, जिसका व्यास आश्चर्यजनक रूप से 1 किलोमीटर तक पहुंच गया था। उस विशाल गड्ढे के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो किसी ने जबरदस्ती चम्मच से केक निकाल लिया हो। दूसरे राजकुमार और उनके 5000 भारी बद्दमन सैनिकों ने अपने पीछे कोई शब्द नहीं छोड़ा था। हवा में ही स्नेक प्लांट्स डॉलू और पोर्क्यूपाइन फिश डॉलू दोनों अपने सामने के दृश्य को निहार रहे थे, आश्चर्य से उनके जबड़े लटक गए थे। अविश्वसनीय, उन्होंने ठंडी हवा में गहरी सांस ली। क्या यही है प्रिंस रीजेंट की ताकत? यह इतना भयावह है कि इसकी तुलना किसी देवता की प्रतिमा से की जा सकती है। उन्होंने अपनी सारी क्षमताओं का इस्तेमाल किया और बड़ी मुश्किल से कुछ 100 लोगों को ही मार गिराने में कामयाब हुए। प्रिंस रीजेंट ने न केवल तलवार के एक ही वार से 5000 लोगों का सफाया कर दिया, बल्कि जमीन पर इतनी भयावह तबाही भी मचा दी। रीजेंट्स मेंशन के अंदर जुकिन इस दृश्य को सदमे में देख रहा था। वह हंसते हुए को शांत नहीं कर पा रहा था। 5000 भारी बद्दमन सैनिक बस पलक झपकते ही वे गायब हो गए। लिंग युवान धीरे-धीरे कियान रेनेक्सी के साथ जमीन पर उतरा और अपने हाथ में मौजूद आत्मा को वापस ले लिया। कियान रेनेक्सी को लंबे समय तक खाली निगाहों से आगे घूरते हुए और होश में न आते हुए देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से अपनी हथेली उसकी आंखों के सामने हिला दी। पत्नी, तुम किस बारे में दिवास्वप्न देख रही हो? ये सुनकर कियान रेनेक्सी होश में आए और उसकी निगाहें लिंग युवान पर टकटकी लगाए टिक गईं। उसने अपने दिल में उठे सदमे को शांत किया। पतिदेव, आप बहुत मजबूत हैं। एक ही तलवार से 5000 लोगों का सफाया। एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानने के बावजूद ये पहली बार था जब कियान रेनेक्सी ने लिंग युवान को सच-मुच कहकर करते हुए देखा था। और अगर उसे सही से याद है तो पति की आत्मा की अंगूठी का विन्यास सफेद, पीला, बैंगनी, बैंगनी, काला, 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 लाल, लाल था, है ना? हालांकि उसने अभी जो देखा वो ये था कि पति की आत्मा की अंगूठियां काली, काली, बैंगनी, बैंगनी, काली, 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 लाल, लाल थी। और हाँ, पतिदेव, आपकी स्पिरिट रिंग की बनावट। उसकी आवाज अचानक रुक गई और अगले ही पल कियान रेनेक्सी की आंखें चमक उठी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी आवाज में उत्साह और रोमांच छलक रहा था। उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, पतिदेव, क्या आपको देवत्व की विरासत प्राप्त हुई है? बहुत खूब, मेरे पति को भी देवत्व की विरासत प्राप्त हुई है। इस तरह उसे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि वो खुद भगवान बन जाएगी जबकि उसका पति नहीं बन पाएगा। ईश्वर शाश्वत है, जबकि मनुष्य का जीवन सीमित है। एक दिन जीवन और मृत्यु उन्हें और उनके पति को अलग कर देंगे। यह मामला हमेशा उसे परेशान करता रहा था, जिसके कारण वह चैन से सो नहीं पाती थी। और अब यह अच्छी बात थी, मेरे पति को भी धर्मशास्त्र की विरासत प्राप्त हो गई थी। लिंग युवान ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन कियान रेनेक्सी ने पहले ही सब कुछ अपने मन में सोच लिया था। लिंग युवान ने सिर हिलाते हुए कहा, हम। इस प्रणाली को समझाना कठिन था और इसे समझाना सुविधाजनक भी नहीं था, इसलिए लिंग युवान ने देवत्व की विरासत के मामले को सीधे तौर पर स्वीकार कर लिया। ये सुनकर कि वास्तव में जैसा उसने अनुमान लगाया था वैसा ही हुआ कि पति को सचमुच एक देवता की कृपा प्राप्त हुई और उसे एक देवता की विरासत मिली। कियान रेनेक्सी की भौहों पर स्पष्ट खुशी फैल गई। पतिदेव, आपको भी देवता की विरासत प्राप्त होने पर बधाई हो। आपसे हम हमेशा साथ रह सकते हैं। हम। लिंग युवान ने सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने कियान रेनेक्सी से कहा, पत्नी, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। विद्रोही सम्राट सूये को फांसी दे दी गई है। जहां तक स्पिरिट हॉल की स्वर्गदूत साम्राज्य में प्रवेश करने की बात है, जिसके बारे में आप सबसे अधिक चिंतित हैं, वे आज से प्रवेश कर सकते हैं। लिंग युवान ने कियान रेनेक्सी को सम्राट सूये और 10,000 किलन सेना के साथ-साथ राजकुमार सूजिंग और उनके 1 लाख कुलीन सैनिकों का सिर कलम करने की सामान्य प्रक्रिया बताई। ये सुनकर कि लिंग युवान ने एक ही तलवार से 110,000 सैनिकों की सेना का सफाया कर दिया, कियान रेनेक्सी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने सदमे से उबरने से पहले लगातार कई गहरी सांसें ली। फिर उसने अपने सामने खड़ी लिंग युवान को एक जटिल दृष्टि से देखा। पतिदेव, आपके लिए यह बहुत कठिन रहा होगा। आपको न केवल अकेले ही इतने सारे लोगों का सामना करना पड़ा, बल्कि आपको मुझे बचाने के लिए वापस भी आना पड़ा। जब वो बोल रही थी, कियान रेनेक्सी को असीम आत्मनिंदा का अनुभव हो रहा था। वो सचमुच बहुत ही निकम्मी थी। पत्नी, खुद को दोष मत दो, एक पति का अपनी पत्नी की रक्षा करना तो स्वाभाविक ही है। कियान रेनेक्सी को खुद को गहराई से दोषी मानते हुए देखकर लिंग युवान ने धीरे से उसकी कोमल नाक को चुटकी से दबाया ताकि वह ज्यादा न सोचे। ये सुनकर कियान रेनेक्सी कुछ नहीं बोली, बल्कि चुपचाप अपना सिर लिंग युवान की छाती में छिपा लिया और अपना कान उसके दिल से सटा लिया। डिंग, 2 बार संपर्क करने के बाद कियान रेनेक्सी ने आपकी साधारण प्रतिभा को पहचान लिया है। आपकी स्पिरिट रिंग की संरचना अद्वितीय है। आप इस महाद्वीप के एकमात्र स्पिरिट ग्रैंडमास्टर हैं जिनके पास 2 स्पिरिट रिंग हैं और दोनों ही 10,000 साल पुरानी हैं। कियान रेनेक्सी को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। सिस्टम ने मुख्य मिशन जारी किया। मेजबान को कियान रेनेक्सी की स्वीकृति और अधिक प्राप्त करनी होगी और उसका खास आदमी बनना होगा। सिस्टम क्वेस्ट सामग्री, होस्ट को एक दिन के भीतर तीसरे स्तर की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनी होगी। स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट में प्रवेश करना होगा। 10,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट का शिकार करना होगा और तीसरी स्पिरिट रिंग पहननी होगी। क्वेस्ट पुरस्कार, सभी स्पिरिट रिंग की आयु 10,000 वर्ष बढ़ जाती है। 10 लाख वर्ष की बाहरी स्पिरिट बोन, युद्ध के देवता का कवच। युद्ध के देवता का कवच बाहरी आत्मा थी, इसमें अत्यधिक मजबूत रक्षा क्षमता है। यह विनाशी है और लगातार आत्मा शक्ति की पुनर्प्राप्ति कर सकता है। स्पिरिट बोन स्किल, अमर दानव शरीर स्पिरिट बोन स्किल को सक्रिय करने के बाद आक्रमण शक्ति में भारी वृद्धि होती है। साथ ही 50% शक्ति में कमी और 200% अवरोधन प्राप्त होता है। अध्याय 39, स्पिरिट अकादमी योजना। सिस्टम की आवाज लिंग युवान के दिमाग में गूंज उठी। लिंग युवान की नजर सिस्टम रिवॉर्ड्स पर पड़ी। उस प्रणाली के भीतर युद्ध के देवता का कवच भव्य और प्रभावशाली प्रतीत होता था। उसकी पीठ से प्रकाश के 4 जोड़े पंख निकले हुए थे। उसकी उंगलियां चींटी पंजों की तरह नुकीली थी और पूरा कवच प्लेटिनम सफेद रंग का था। यदि नरक की अग्नि का गोला नरक से आया हुआ एक दिव्य अश्व होता जिसमें भयानक रूह कंपा देने वाली ज्वालाएं होती। तो युद्ध के देवता का ये कवच स्वर्ग से आया कवच था जो एक रात से आभा बिखेर रहा था। इसका प्लेटिनम रंग एक पवित्र देवदूत की तरह पवित्रता का एहसास करा रहा था। इसकी स्पिरिट बोन स्किल्स द्वारा प्रदान किए गए एट्रिब्यूट बोनस और भी अधिक आकर्षक थे। इन विशेषताओं के सामने तो दिव्य उपकरण भी फीके पड़ जाएंगे। वो शानदार 50% शक्ति में कमी। हालांकि इस सिस्टम मिशन ने लिंग युवान को कुछ हद तक अवाक कर दिया। सिस्टम की समीक्षा के अनुसार वह अभी भी 6 साल का था।
6 साल की उम्र में इसके लिए उसे 30 स्तर की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनी थी। अकेले ही 10,000 साल पुराने स्पिरिट बीज को मारना था और फिर उस जानवर की 10,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग को अपनी तीसरी स्पिरिट रिंग के रूप में धारण करना था। इस सिस्टम द्वारा जारी किए गए मिशन कठिनाई के स्तर को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। लिंग युवान ने मन ही मन सोचा, अगर यह व्यवस्था देर से ना आकर ठीक उसी समय प्रकट हुई होती जब वह 6 साल का था, तो लिंग युवान वास्तव में कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह किस तरह का जीवन जी रहा होता। प्रथम स्तर की जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति और एक टूटी हुई लोहे की तलवार के साथ उसकी आत्मा चाहती थी कि वह ज्ञान रेनेक्सियो का ध्यान आकर्षित करे। पहला मिशन पूरा करने और सिस्टम पुरस्कार प्राप्त करने के बाद उसकी क्षमता को अधिकतम स्तर 10 तक बढ़ाया जा सकता था। फिर दूसरा मिशन आया, ज्ञान रेनेक्सियो से उसे खाना खिलाना और अब ये। लिंग युवान ने अपनी भौहें मली, शिकायत करना बंद कर दिया और गंभीरता से विचार करने लगा कि उसे इस मिशन को कैसे पूरा करना चाहिए। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ 10,000 साल पुराने आत्मा राक्षस का शिकार करना मुर्गी को मारने जितना आसान था। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास फिलहाल स्पिरिट रिंग का पूरा सेट मौजूद था। वह अपनी तीसरी स्पिरिट रिंग की जगह पर दूसरी स्पिरिट रिंग कैसे लगा सकता था? एक बार स्पिरिट रिंग लगा देने के बाद इसे हटाने का कोई तरीका नहीं है। उसके पास जुड़वां आत्माएं नहीं थी, अगर होती तो शायद कोई रास्ता निकल आता। रुको, जुड़वां आत्माएं। लिंग युवान की आंखें अचानक चमक उठी जब उसे समझ आया कि इस मिशन को कैसे पूरा किया जाए। ठीक है, अगर उसके पास जुड़वां आत्माएं होती तो क्या वह अपनी दूसरी आत्मा की तीसरे स्लॉट में एक आत्मा की अनुभूति स्थापित नहीं कर पाता? हालांकि लिंग युवान के पास जुड़वां आत्माएं नहीं थी, लेकिन एक पुनर्जन्म करता होने के नाते उसके पास खुद को दूसरी आत्मा देने का एक तरीका था। 1 मिलियन वर्ष पुराना स्पिरिट बीज एक सामान्य स्पिरिट रिंग प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन एक स्पिरिट मास्टर को एक रूप प्रदान कर सकता है, एक स्पिरिट जो पहली स्पिरिट रिंग द्वारा निर्धारित होती है। और संयोग से लिंग युवान को पता था कि 10 लाख साल पुराने स्पिरिट बीज कहां पाए जाते हैं। स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट में लेक ऑफ लाइफ के नीचे 2 स्थान थे। एक तो बेकार प्यान में गाइसवन था और दूसरा सिल्वर ड्रैगन किंग था। इन 2 मिलियन वर्ष पुराने स्पिरिट बीज के बारे में सोचते हुए लिंग युवान के मन में अचानक एक विचार आया। सबसे पहले प्यान में गाइसवन के माध्यम से दूसरी आत्मा प्राप्त करें और फिर सिल्वर ड्रैगन किंग को स्वयं को बलिदान करने दे ताकि वो उसकी पहली आत्मा की अनुभूति बन सके और उसकी दूसरी आत्मा को आकार दे सके। अतीत में लिंग युवान द्वारा नरक में अश्व प्राप्त करने से पहले स्पिरिट बोन यह महज एक दिवास्वप्न था, वह इतनी आसानी से जीवन की चीज की गहराई में कदम रखने का साहस नहीं करता। हालांकि सिल्वर ड्रैगन किंग असुर देवता की दानव तलवार से बुरी तरह घायल हो गई थी और अभी तक अपनी शक्ति वापस नहीं पा सकी थी, लेकिन सर्वोच्च ड्रैगन देवता का अंश होने के नाते उसके पास सभी परम तत्व मौजूद थे। उसकी पूर्ण शक्ति एक अर्ध देवता राजा की स्तर की थी। लिंग युवान को यकीन नहीं था कि वह बिना किसी क्षति के पीछे हट पाएगा। इसके अलावा चाहे वह लिटियान हो या शिवजून, इन महान राक्षसों में से किसी से भी निपटना आसान नहीं था। लिंग युवान को भी इस बात का पूरा भरोसा नहीं था कि वह तलवार के एक ही वार से उन सभी को हरा सकता है। पतिदेव क्या आप खो गए हैं? लिंग युवान को फिर से अचानक खोया हुआ देखकर कियान रेनेक्सियो ने धीरे से उसकी आंखों के सामने अपना हाथ हिलाया। उसने संदेह भरे लहजे में पूछा, ये पहली या दूसरी बार नहीं था जब उनके पति अचानक इस तरह विचारों में खो गए थे। अगर कियान रेनेक्सियो को सही से याद है तो ये तीसरी बार लग रहा था। ये सुनकर लिंग युवान ने तुरंत अपने विचारों को समेटा और सिस्टम इंटरफेस को बंद कर दिया। फिर उन्होंने कियान रेनेक्सियो को समझाया, नहीं, मैं बस कुछ चीजों के बारे में सोच रहा था। किस बारे में सोच रही हो? एक महिला की अंतरात्मा ने कियान रेनेक्सियो को बताया कि लिंग युवान पूरी सच्चाई नहीं बता रही है, इसलिए उसने जवाब जानने के लिए दबाव डाला। लिंग युवान ने जवाब दिया, मैं सोच रही थी कि अब जबकि स्वर्ग 2 साम्राज्य हमारे हाथों में है, तो स्पिरिट हॉल को कब और किस बहाने से कार्रवाई करनी चाहिए। सम्राट सूर्य की अभी हत्या हुई है। यदि स्पिरिट हॉल स्वर्ग 2 साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत उत्सुक है, तो आम लोगों के लिए संदेह करना निश्चित रूप से आसान होगा। पत्नी, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छे विचार हैं? लिंग युवान ने वही सवाल कियान रेनेक्सियो से वापस पूछ लिया। निश्चित रूप से कियान रेनेक्सियो ने ये सोचना बंद कर दिया कि लिंग युवान क्यों खोई हुई थी। कुछ देर सोचने के बाद कियान रेनेक्सियो बोली, सच में कोई सही तरीका नहीं है। ये समय बहुत ही नाजुक है। सम्राट सूर्य ने अभी पद छोड़ा है। अगर हम स्पिरिट हॉल को अभी स्वर्ग 2 साम्राज्य में प्रवेश करने देते हैं, तो स्पिरिट हॉल की युवा हॉल मास्टर होने के नाते स्पिरिट हॉल चाहे जो भी कारण बताए, ये तर्कसंगत नहीं होगा। पतिदेव, क्या आपके पास कोई बेहतर तरीका है? मुझे लगता है मेरे पास एक तरीका है। किनारे पर खड़ी शियाओ ने कमजोर आवाज में अपना हाथ उठाया और बोली। ये सुनकर लिंग युवान और कियान रेनेक्सियो ने तुरंत अपनी निगाहें उसकी ओर घुमा लीं। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि उसने जिस विधि का उल्लेख किया था वह क्या थी। लिंग युवान और कियान रेनेक्सियो की सतत निगाहों के बीच ज़ियाओ ने गंभीरता से कहा, विधि है कि हमारा हेवन 2 साम्राज्य एक नई स्पिरिट मास्टर अकादमी स्थापित करे। इस अकादमी का स्वरूप मूल अकादमियों से भिन्न होगा। ये केवल कुलियों के लिए नहीं, बल्कि सभी स्पिरिट मास्टर्स के लिए होगी। इस स्पिरिट मास्टर अकादमी को जूनियर स्पिरिट मास्टर अकादमी, इंटरमीडिएट स्पिरिट मास्टर अकादमी और एडवांस स्पिरिट मास्टर अकादमी में विभाजित किया जाएगा। जूनियर अकादमी 6 साल से कम उम्र के उन विद्यार्थियों को लक्षित करेगी जिन्होंने अभी तक अपनी आत्मा को जागृत नहीं किया है। यह अनुभाग मुख्य रूप से आत्माओं के बारे में ज्ञान और आत्मा के छल्ले और आत्मा राक्षसों की पहचान करने का तरीका सिखाएगा। इंटरमीडिएट अकादमी 6 से 18 वर्ष की आयु के छात्रों को लक्षित करेगी। इस चरण में मुख्य रूप से आध्यात्मिक शक्ति का विकास और सैद्धांतिक अध्ययन शामिल होगा। एडवांस अकेडमी 18 वर्ष की आयु के बाद आध्यात्मिक शक्ति के संवर्धन और अनुसंधान के लिए होगी। हालांकि एडवांस अकेडमी में प्रवेश की एक सीमा होगी। प्रवेश के लिए व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिट इंडिया से ऊपर की स्तर तक पहुंचनी चाहिए। कियान रेनेक्सियो एक चतुर व्यक्ति थी और उसने ज़ियाओ द्वारा वर्णित विधि को तुरंत समझ लिया। यदि वे एक विशाल स्पिरिट मास्टर अकादमी स्थापित करना चाहते थे, तो उन्हें बड़ी संख्या में शिक्षकों की आवश्यकता होती। महाद्वीप में सबसे अधिक स्पिरिट मास्टर्स वाला स्थान स्पिरिट हॉल था। यदि हेवन 2 साम्राज्य एक विशाल अकादमी का निर्माण करना चाहता है, तो उसे स्पिरिट हॉल के साथ सहयोग करना होगा। इस तरह स्पिरिट हॉल स्वाभाविक रूप से हेवन 2 साम्राज्य में प्रवेश कर सकता है और इस प्रक्रिया में साम्राज्य के स्पिरिट मास्टर्स के विकास में भी मदद कर सकता है। इसे एक तीर से 2 निशाने लग गए। लिंग युवान को भी शियाओ की योजना की व्यवहारिकता नजर आई। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और कहा, शियाओ की विधि बहुत ही व्यवहारिक है। ये सभी समस्याओं का पूरी तरह से समाधान करती है। महारानी जी, जाए और शाही फरमान का मसौदा तैयार कीजिए। हम कियान रेनेक्सियो ने सिर हिलाया और राजकुमार के महल में लौट गई। लिंग युवान को अचानक याद आया कि हेवन 2 शाही महल को उसकी तलवार से काटकर खंडहर में बदल दिया गया था। तो उन्होंने आगे कहा, महामहिम, एक और बात, जब आप ये कर ही रही हो, तो शाही महल के पुनर्निर्माण के लिए एक और फरमान जारी कर दीजिए। ये सुनकर कियान रेनेक्सियो वहीं रुक गई और उलझन में लिंग युवान की ओर देखने लगी। कियान रेनेक्सियो की हैरान निगाहों को देखते हुए लिंग युवान ने धैर्यपूर्वक समझाया, अभी जब मैं सम्राट सूर्य से निपट रहा था, तो मैंने अपनी शक्ति पर ध्यान नहीं दिया और गलती से महल को नष्ट कर दिया। अध्याय 40 टाइटन विशालकाय वानर आकाश नीला वैलचर ममम चिद। कियान रेनेक्सियो ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में जवाब दिया। फिर उसने कहा, पतिदेव, हालांकि मुझे नहीं पता कि आप क्या करने वाले हैं, कृपया सावधान रहें। बोलने के बाद कियान रेनेक्सियो ने राजकुमार के महल में प्रवेश किया। कियान रेनेक्सियो के निजी अंगरक्षकों के रूप में स्नेक लांस डॉलू और पोर्क्यूपाइन फिश डॉल का ये कर्तव्य था कि वे उसका साथ छोड़े बिना उसकी रक्षा करें। इस प्रकार वे दोनों उसके पीछे हवेली में चले गए। जब लिंग युवान ज़ू की महल के पास से गुजरी, तो उसने धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया। ज़ू की महल बहुत चतुर था। जीवन और मृत्यु के बीच उसने बहुत सही चुनाव किया था। दरअसल लिंग युवान को इस बात पर काफी आश्चर्य हुआ कि ज़ू की महल ने सम्राट सूर्य के बजाय उसे चुना। आखिरकार एक तरफ उनके जैविक पिता थे जिनके साथ उनका रक्त संबंध था, और वो बिल्कुल बाहरी व्यक्ति था। हालांकि चूंकि ज़ू की महल ने उसे चुना था, इसलिए जब तक वो ईमानदार बना रहता है और भविष्य में अपनी जगह पर कायम रहता है, लापरवाही से काम नहीं करता या अपनी क्षमताओं का अधिक आकलन नहीं करता, तब तक वह विलासिता और आराम का जीवन जी सकता है। ज़ू की महल चतुर था और उसने स्वाभाविक रूप से लिंग युवान द्वारा उसके कंधे पर थपथपाने के पीछे का अर्थ समझ लिया। वह अच्छा व्यवहार करेगा। सम्राट सूर्य वास्तव में उनके जैविक पिता थे, लेकिन शाही परिवार में जन्मे लोग अक्सर निर्दयी होते थे। शाही परिवार में तथाकथित रिश्तेदारी सबसे पहली चीज थी। ज़ू की महल ने बार-बार अपना रुख स्पष्ट करते हुए वादा किया कि वह निश्चित रूप से संयमित व्यवहार करेंगे, कोई अनुचित विचार नहीं रखेंगे और जब तक राजकुमारी जैन साम्राज्य से दूर रहेंगे, तब तक वह राजकुमारी जैन को साम्राज्य की स्थिति को स्थिर करने में उचित सहायता करेंगे। लिंग युवान का मूल उद्देश्य केवल ज़ू की महल को चेतावनी देना था। उसका बयान सुनने के बाद उसने और कुछ नहीं कहा। उनकी नजर शियाओ पर पड़ी और उन्होंने उसे निर्देश दिया, शियाओ, मैं कुछ दिनों के लिए महल से बाहर रहूंगा, इसलिए राजकुमारी जैन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये सुनकर शियाओ ने जोर से सिर हिलाया। हम चिद, निश्चित रहिए राजकुमारी जैन, शियाओ आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा और राजकुमारी जैन का अच्छे से ख्याल रखेगा। शियाओ ने दृढ़तापूर्वक कहा कि वह राजकुमारी जैन की अपेक्षाओं को निराश नहीं करेगी। वह अपने द्वारा सिखाए गए पाक कौशल का उपयोग करके राजकुमारी जैन को अच्छी तरह से खिलाएगी और स्वस्थ रखेगी, ये सुनिश्चित करते हुए कि न तो राजकुमारी जैन और न ही बच्चा भूखा रहे। लिंग युवान को स्वाभाविक रूप से शियाओ पर भरोसा था। अपनी अनुपस्थिति के दौरान कियान रेनेक्सियो को शियाओ की देखरेख में छोड़कर उन्हें सुकून महसूस हुआ। राजकुमारी ज़ू ने भी समझदारी से कहा, राजकुमार, आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। जब आप दूर रहेंगी तो मैं बहन रेनेक्सियो से मिलने अक्सर आऊंगी ताकि उन्हें आराम करने में मदद कर सकूं। ये सुनकर लिंग युवान ने सिर हिलाया। इसके बाद उसने अपनी आत्मा ईश्वर हत्यारी तलवार को बुलाया और अपने सामने एक क्रॉस बना दिया। ब्लेड ने अंतरिक्ष को चीरते हुए जबरदस्ती उसके सामने एक क्रॉस के आकार का स्थानिक दरार बना दिया। लिंग युवान ने अपनी आत्मा ईश्वर हत्या तलवार को एक तरफ रख दिया और स्थानिक दरार में कदम रखा। लिंग युवान के प्रवेश करने के बाद स्थानिक दरार एक भंवर की तरह घूमने लगी और धीरे-धीरे छोटी होती चली गई। अंत में एक झटके के साथ ये सीधे हवा से गायब हो गया और अंतरिक्ष में फिर से सन्नाटा छा गया। डॉट 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 एक कप चाय पीने के बाद सीधे स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के ऊपर
एक चीने जैसी आवाज के साथ आकाश में अचानक एक तारों भरी काली अंतरिक्षीय दरार प्रकट हुई। वो स्थानिक दरार क्रॉस के आकार की थी, जिसके भीतर चमकदार रंगीन प्रकाश चिलमिला रहा था। जैसे ही दरार दिखाई दी, आसपास के क्षेत्र में टूटी हुई कांच की तरह कई बारीक दरारें पड़ गईं। दरार से भयंकर अंतरिक्षीय तूफान उठे, जिससे नीचे जंगल के विशाल भूभाग उखड़ गए। जंगल में मौजूद आत्मा राक्षसों को अंतरिक्षीय तूफान ने अपनी चपेट में ले लिया। उनके शरीर खून से लथपथ होकर तुरंत सफेद हड्डियों के ढेर में बदल गए। अगले ही पल पहले एक पैर बाहर निकला, उसके बाद एक आकृति बाहर चलती हुई दिखाई दी। उस आकृति के चले जाने के बाद स्थानिक दरार शून्यता में परिवर्तित हो गई और पल भर में आकाश से गायब हो गई। वो आकृति भुजाएं बांधे पैर हवा में लटक खड़ी थी, बिना किसी बाह्य बल पर निर्भर किए आकाश में ऊंची खड़ी थी। उसकी निगाहें नीचे जंगल पर घूमी और तुरंत ही जीवन की झील के स्थान पर टिक गईं। स्विच आकृति पलक झपकते ही आकाश से गायब हो गई। अगले ही पल लिंगवान की आकृति सीधे जीवन की झील पर पहुंच गई। समुद्र तट के कोने में खड़े होकर अपने सामने जीवन की झील को देखते हुए लिंगवान ने सीधे अपनी मानसिक शक्ति को मुक्त किया, जीवन की झील को घेर लिया और उसके भीतर भूमिगत स्थान के प्रवेश द्वार की खोज की। वहां कौन है? लिंगवान के जीवन की झील के किनारे प्रकट होते ही अचानक एक कान फाड़ देने वाली गर्जना सुनाई दी। उस ध्वनि के साथ ही उस स्थान पर अचानक एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली दबाव छा गया। दबाव के केंद्र में लिंगवान स्पष्ट रूप से अपने शरीर पर गुरुत्वाकर्षण में काफी वृद्धि महसूस कर सकता था। उसकी नजर तुरंत आवाज के स्रोत की ओर चली गई। बूम चल, एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ दूर का जंगल हिल गया और पेड़ इधर उधर गिर पड़े। एक छोटे पहाड़ जितनी विशाल छाया जंगल से उछली, अतुलनीय रूप से प्रचंड और हिंसक शक्ति से भरी हुई और एक टाइटन की तरह लिंगवान के सामने जोर से गिरी। जैसे ही वह विशाल छाया जमीन पर गिरी, रेत और पत्थर उड़ने लगे और जमीन धंस गई। धीरे-धीरे धूल छट गई, जिससे इस विशाल पहाड़ के आकार की छाया का असली रूप सामने आ गया। यह एक पहाड़ की तरह अस्तित्व में था। इसकी गहरे काले रंग की खान तारों और चांदनी में हल्की चमक के साथ चिलमिला रही थी। देखने में ये जीव बंदर और चिंपैंजी दोनों से मिलता जुलता था। लालटेन जैसी विशाल आंखों के अलावा जो कोकराच जैसी चमक बिखेर रही थी, इसका पूरा शरीर घोर काला था और शरीर का हर हिस्सा ग्रेनाइट से भी अधिक भयानक मजबूत मांसपेशियों से ढका हुआ था, जो छोटी पहाड़ियों की तरह उड़ी हुई थी। जंगल का राजा 100,000 साल पुराना आध्यात्मिक जीव विशालकाय बंदर। लिंगवान ने एक नजर में ही इस आत्मा दानव के मूल को पहचान लिया। अगर ऐसा न होता कि सिल्वर ड्रैगन किंग ने 9 परम शक्तियों में महारत हासिल कर ली थी और वह दूसरे स्पिरिट के रूप में अधिक उपयुक्त था। ये 100,000 साल पुराना आध्यात्मिक दानव टाइटन विशालकाय वानर वास्तव में एक अच्छा विकल्प हो सकता था। टाइटन दैत्य मानव के शरीर में प्राचीन टाइटन वंश के रक्त का अंश मौजूद था। उसकी ताकत अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और वह युद्ध में अत्यंत निपुण था। ऐसा कहा जाता है कि 100 साल पुराना टाइटन विशालकाय वानर भी अपनी वंश परंपरा की शक्ति पर भरोसा करते हुए 10,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट का सामना करते हुए भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। मेरा निशाना तुम नहीं हो, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुरंत मेरे रास्ते से हट जाओ। लिंगवान ने अपने सामने खड़े विशालकाय बंदर से उदासीन स्वर में कहा। लिंगवान ने अपनी लिमिट डोलो आभा प्रकट नहीं की, इसलिए टाइटन जायंट को अपने सामने मौजूद मनुष्य के आतंक का पता नहीं चला। इसलिए लिंगवान की बातें सुनकर टाइटन विशालकाय वानर तुरंत क्रोधित हो गया। अपने आगे की मुट्ठियों को जमीन से ऊपर उठाते हुए और अपने पिछले पैरों से सहारा लेते हुए उसने अचानक खड़े होने के लिए बल लगाया। गुस्से में दोनों मुट्ठियों से अपनी छाती की ओर एक भयंकर दहाड़ लगाई। गरज, इस गर्जना ने गर्मी की एक लहर पैदा कर दी जो लिंगवान की ओर बढ़ गई। लिंगवान की आंखें तेज हो गईं और उनमें से थोड़ी सी खतरनाक आभा झलकने लगी। स्पिरिट बीस्ट खतरे के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। इस खतरनाक आभा को भांपते हुए टाइटन जायंट की भयंकर दहाड़ अचानक रुक गई। उसकी लालटेन के आकार की बंदर जैसी आंखें अपने सामने खड़ी लिंगवान को बड़ी सतर्कता से घूर रही थी। उससे पहले मौजूद व्यक्ति में किसी भी प्रकार की शक्ति का आभास नहीं था। फिर भी इससे जो भावना उत्पन्न हुई वो बेहद खतरनाक थी। वहां खड़े होकर वह हर तरह से हानिरहित प्रतीत होता था, फिर भी वह हर तरह से खतरनाक था। टाइटन दैत्य मानव को एक बहुत ही प्रबल पूर्व सूचना हुई थी। अगर यह हिलता डुलता भी तो निश्चित रूप से बाद में जमीन पर पड़ा हुआ यही होता। एक आध्यात्मिक प्राणी की छठी इंद्रिय बहुत सटीक होती है, इसलिए टाइटन विशालकाय वानर ने एक पल के लिए भी जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की और लिंगवान के साथ सतर्कतापूर्वक गतिरोध की स्थिति में खड़ा रहा। मूर्छित अचानक एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। उस उद्गार के स्रोत की ओर देखने पर जीवन की झील के केंद्र में लहरें उठती हुई दिखाई देती थी। ये लहरें बाहर की ओर फैलती गई और पानी की सतह एक विशाल सर्पिलाकार आकृति में बदल गई। अगले ही क्षण जीवन की झील की सतह से एक विशाल छाया धीरे-धीरे उभरती हुई दिखाई दी, जो लिंगवान की आंखों के सामने प्रकट हुई। अध्याय 41 एक आदमी एक तलवार जीवन की झील में आक्रमण भाग 1। पानी से 100 झांग लंबा एक गहरा साया निकला। उसके शरीर से जलधाराएं झरने की तरह नीचे गिरती हुई शोर मचाते हुए जीवन की झील में वापस जा गिरी। जैसे ही अंधेरे आकृति से पानी छट गया, लिंगवान की आंखों के सामने उसका असली रूप प्रकट हो गया। यह एक विशालकाय अजगर था, 100 झांग लंबा और पूरी तरह से नीले रंग का। इसकी खाली चमकीली रोशनी बिखेर रही थी, जो उन पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी को सोख रही थी। अजगर का सिर बैल जैसा था, जिसमें विशाल सींग सीधे नीचे की ओर निकले हुए थे और उसकी आंखें आकाश में लटकती लालटेन जैसी थी, भयानक और डरावनी। आकाशीय नीला अजगर, जिसका सिर बैल का और शरीर सांप का है, 1 लाख वर्ष पुराना आध्यात्मिक जीव, जंगल का सम्राट। प्रकट होते ही स्काई जो पाइथन की निगाहें तुरंत किनारे पर मौजूद लिंगवान पर टिक गईं। वन के सम्राट के रूप में स्काई जो पाइथन शक्ति के शिखर पर पहुंच गया था। उसकी साधना और ताकत टाइटन विशालकाय वानर से कहीं अधिक थी। फिर भी ये लिंगवान की शक्ति की गहराई को नहीं देख सका और इसकी आंखों में गहरी सतर्कता झलक रही थी। हालांकि जंगल के सम्राट के रूप में इसकी गरिमा उल्लंघनीय थी। लिंगवान द्वारा जीवन की झील में जल्दबाजी में घुसपैठ करना पहले से ही उसके क्षेत्र का उल्लंघन था। स्काई जो पाइथन ने लिंगवान पर अपनी निगाहें गड़ा दी और एक कड़ी चेतावनी जारी की। हे मनुष्य, तुम्हारी साधना की कठिनाई को देखते हुए अभी चले जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। स्काई जो पाइथन, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। इस राजा को तुमसे कुछ पुष्टि करनी है। लिंगवान ने स्काई जो पाइथन की चेतावनी को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। उसकी ओर सीधे देखते हुए उसने स्पष्ट उद्देश्य से पूछा, आप जीवन की इस झील के भीतर रहते हैं, क्या इसकी गहराई के नीचे किसी प्रकार का प्रवेश द्वार है? ये सुनकर पास ही स्थित टाइटन दैत्य वानर के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। उसने अपने गंजे बाल रहित पत्थर जैसे सिर को कुचलाया। जीवन की झील के नीचे किस प्रकार का प्रवेश द्वार हो सकता है? हालांकि स्काई जो पाइथन के चेहरे पर हैरानी के भाव में थोड़ा बदलाव आया। लिंगवान के प्रति उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया। सतर्कता के बीच हत्या करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। स्काई जो पाइथन स्वभाव से सौम्य था, जबकि खूंखार मैनफेस डेमन स्पाइडर्स के विपरीत था। यह शायद ही कभी किसी इंसान के प्रति इस तरह का जानलेवा इरादा दिखाता था जैसा कि उसने दिखाया। लिंगवान ने स्काई जो पाइथन की प्रतिक्रिया को स्पष्ट रूप से देखा। जैसा कि उम्मीद थी, हालांकि टियानो और अन्य लोग बलुआ में दिखाई नहीं देते। ये स्पष्ट था कि जीवन की झील में रहने वाले स्काई जो पाइथन को कुछ पता था। चूंकि स्काई जो पाइथन को भूमिगत दुनिया के प्रवेश द्वार का पता था, इसलिए चीजें आसान होंगी। इससे उसे बहुत सी अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। मनुष्य, तुमने ये कहां से सुना? आकाश नीले अजगर की आंखें भयंकर रूप से चमक उठी और उसका 100 झांग लंबा शरीर धीरे-धीरे नीचे झुका। उसका विशाल गल जैसा सिर लिंगवान के सामने आ गया और उसकी लालटेन जैसी बड़ी आंखें सीधे लिंगवान की आंखों में घूर रही थी। उसकी तीखी निगाहें मानो लिंगवान की आत्मा को घेर रही थी। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस मुझे ये बताना है कि जीवन की झील के भीतर भूमिगत दुनिया का प्रवेश द्वार कहां स्थित है। लिंगवान और स्काई जो पाइथन के बीच की नोक-झोंक ने टाइटन जायंट को पूरी तरह से हैरान कर दिया। उसने स्तब्ध निगाहों से अपने सामने मौजूद जलकुंड को देखा, जीवन की झील जिसका जल किसी दिव्य तालाब के समान शुद्ध था। क्या वाकई इसके अंदर कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसके बारे में इसे पता नहीं था? झील में प्रवेश द्वार, लेकिन झील तो पानी से भरी हुई थी, भला प्रवेश द्वार हो ही कैसे सकता है? लाल रंग की दो बंदर जैसी आंखों ने आकाशीय नीले रंग के पाइथन को असमंजस भरी नजरों से देखा। बड़े भाई दामिन, क्या सचमुच जीवन की झील के नीचे भूमिगत दुनिया में प्रवेश द्वार है? स्काई जो पाइथन चुप रहा, उसकी आंखें सीधे लिंगवान को घूर रही थी। क्योंकि लिंगवान की गहराई को वह देख नहीं सका और उसकी ताकत को समझ से परे पाया, इसलिए स्काई जो पाइथन ने कुछ विचार विमर्श के बाद अपनी आंखों की ठुड्डा को वापस ले लिया और धीरे-धीरे झील के केंद्र की ओर पीछे हट गया। उसी समय उसकी भारी आवाज गूंज उठी। हे मनुष्य, मेरे पास इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं है। कृपया इस मामले के बारे में और पूछताछ न करें। हालांकि मुझे आपकी ताकत की सीमा का पता नहीं है, लेकिन एक स्पिरिट बीस्ट के अंतर्ज्ञान मुझे बताती है कि आपकी शक्ति निश्चित रूप से मेरी शक्ति से कम नहीं है। इस स्तर तक खेती करना आसान नहीं है। स्व जीवन को महत्व देता है, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं, इस मामले को भूल जाना ही सबसे अच्छा है। जीवन की झील में छिपे रहस्य अत्यंत खतरनाक है, उनकी जांच करना आपके लिए उचित नहीं है। बोलने के बाद स्काई जो पाइथन ने टाइटन जायंट को कड़ी चेतावनी दी। एडविन, कुछ बातें अनजानी बेहतर होती हैं, जितना ज्यादा जानोगी उतना ही खतरनाक होता जाएगा। टाइटन विशालकाय वानर शुरू में इस रहस्य में प्रवेश द्वार के बारे में काफी उत्सुक था, लेकिन स्काई जो पाइथन की चेतावनी सुनने के बाद उसने अपने सामने मौजूद जीवन की विशाल झील को देखा और तुरंत अपनी जिज्ञासा छोड़ दी। अगर बिग ब्रदर दामिन ये बात नहीं बताना चाहता था, तो इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा, इसलिए ज्यादा पूछताछ करना ही बेहतर था। लगता है तुमसे कुछ भी निकलवाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। लिंगवान ने मन ही मन बुदबुदाया। इन शब्दों के साथ ही लिंगवान के चारों ओर से एक विशाल शक्ति का विस्फोट हुआ। लिंगवान ने एक कदम आगे बढ़ाया और जीवन की झील में प्रवेश किया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने सतह को हल्के से छुआ, जीवन की झील में तुरंत लहरें फैल गईं। लिंगवान की आभा अचानक प्रबल होते देख आकाश नीले अजगर और विशालकाय वानर दोनों के भावों में जबरदस्त परिवर्तन आया। उन्होंने युद्ध की मुद्रा अपना ली और साथ ही सृष्टि क्षेत्र और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सक्रिय हो गए, जिससे लिंगवान पर उनका प्रभाव पड़ा।
स्काई जो पाइथन के उस क्षेत्र में समय की शक्ति समाहित थी जो लिंग युवान की गतिविधियों में बाधा डालती थी और उन्हें सुस्त बना देती थी। इसी बीच टाइटन जायंट के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण लिंग युवान द्वारा अनुभव किया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल आसमान छू गया, मानो कोई पहाड़ उस पर दबाव डाल रहा हो। दो शक्तिशाली डोमेन के प्रभाव में आकर लिंग युवान की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। स्काई जो पाइथन और टाइटन जायंट की ताकत वाकई असाधारण थी। सुस्ती के प्रभाव ने न केवल उनकी गति को धीमा कर दिया, बल्कि उनके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को भी बेहद धीमी गति से प्रवाहित होने दिया। डोमेन वाले बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट नहीं थे। लिंग युवान को फिलहाल टाइटन जायंट और स्काई जो पाइथन के बारे में पता था। एक विचार के साथ ही उसकी निगाहें तेज हो गईं। लिंग युवान ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका पैर झील की सतह पर हल्के से पड़ा और पानी तुरंत शांत हो गया। फिर आसपास का वातावरण कांच की तरह बिखर गया और लिंग युवान के चारों ओर से लंबी संकीर्ण दरारें निकल आईं। धीमेपन के नियम और उस पर काम करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सब पल भर में गायब हो गए। क्या ये कैसे संभव है? उसने महज एक हल्के कदम से मेरे उस क्षेत्र को तोड़ दिया। क्षेत्र के चकनाचूर होने से स्काई जो पाइथन बुरी तरह स्तब्ध रह गया। उसकी वजह से आंखों में घोर विश्वास का भाव दिखाई दिया। कुछ भी असंभव नहीं है। अदम्य शक्ति सभी तकनीकों पर विजय प्राप्त कर लेती है। एक तलवार सभी नियमों को तोड़ देती है। पूर्ण सत्ता के सामने बाकी सब कुछ हवा में महल बनाने जैसा है। लिंग युवान ने धीमी आवाज में बात की। फिर उसने हवा में हाथ बढ़ाया। चारों दिशाओं से रहस्यमय ऊर्जा उसकी हथेली में एकत्रित होकर एक काली लंबी तलवार का रूप ले लिया। एक एक करके उसके शरीर पर आत्मा के छल्ले जगमग उठे। उसके पैरों तक उतरे और झील की सतह पर प्रकट हो गए। लिंग युवान की आत्मा की अंगूठियों की संख्या भयावह रूप से 9 तक पहुंच गई थी और उनका विन्यास और भी चौंकाने वाला था। काला काला बैंगनी बैंगनी काला 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 लाल लाल। जब स्काई जो पाइथन और टाइटन जायंट ने लिंग युवान की दो लाल स्पिरिट रिंग देखे तो उनकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। हालांकि वे स्पिरिट बीस्ट थे, स्काई जो पाइथन और टाइटन जायंट ने मनुष्यों का अध्ययन किया था। मनुष्य की सफेद आत्मा की अंगूठी 100 वर्ष से कम आयु की आत्मा राक्षसों का शिकार करके प्राप्त की गई थी। पीले रंग की आत्मा की अंगूठी 100 से 1000 वर्ष पुरानी आत्मा राक्षसों के लिए थी। बैंगनी रंग की अंगूठी 1000 से 10,000 वर्ष पुरानी आत्मा राक्षसों के लिए। काले रंग की अंगूठी 10,000 से 1 लाख वर्ष पुरानी आत्मा राक्षसों के लिए और लाल रंग की आत्मा की अंगूठी 1 लाख वर्ष से अधिक पुरानी आत्मा राक्षसों के लिए थी। लिंग युवान के पास 2 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठियां होने का मतलब था कि उसने कम से कम 2 लाख साल पुरानी आत्मा राक्षसों का शिकार किया था। अध्याय 42 एक आदमी एक तलवार जीवन की झील में आक्रमण भाग 2। लिंग युवान को अपनी ताकत का प्रदर्शन करते देख स्काई जो पाइथन ने उसे लड़ने का विचार तुरंत त्याग दिया। इतनी असीम शक्ति वाले महाशक्तिशाली संगठन से लड़ना बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं था। हालांकि टाइटन जायंट की राय अलग थी। टाइटन जायंट आसानी से हालात के अनुसार ढलने वाला नहीं था। लिंग युवान के दो विशाल गहरे लाल रंग के आध्यात्मिक छल्ले देखकर वह अचानक राक्षसी युद्ध भावना से भर उठा। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने एक जोरदार मुक्का मारा और लिंग युवान से युद्ध में भिड़ गया। उसकी चट्टान जैसी मजबूत मुट्ठी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति समाहित थी और मुट्ठी एक प्रचंड खिंचाव बल के साथ फट पड़ी। इस गुरुत्वाकर्षण ने आसपास की बजरी को उसकी मुट्ठी पर जमा कर दिया और वह आगे की ओर उछला, एक अत्यंत भयंकर मुक्का मारा। टाइटन विशालकाय वानर को हरकत करते देख स्काई जो पाइथन ने शुरू में अपने लापरवाह व्यवहार को रोकना चाहा, लेकिन टाइटन दैत्य वानर बहुत तेज था। पलक झपकते ही उसका विशालकाय शरीर लिंग युवान के ठीक सामने आ पहुंचा। उल्कापिंड की तरह लपटों से घिरी उसकी मुट्ठी लिंग युवान की ओर जोर से टकराई। स्लैश। ये देखकर लिंग युवान की आंखों में गंभीरता की एक झलक दिखाई दी। एक धीमी सी चीख के साथ उसने अपने हाथ में मौजूद ईश्वर हत्यारी तलवार से वार किया। एक हल्की सी तलवार की चोट ने विशालकाय टाइटन वानर की चट्टानी मुट्ठी पर प्रहार किया। दो शक्तिशाली ताकतें आपस में टकराईं जिससे बिजली की चमक जैसी भीषण गर्जना के साथ विस्फोट हुआ। विस्फोट के केंद्र से एक भयंकर आघात तरंग फैली और इसका सबसे अधिक प्रभाव झेलने वाला टाइटन विशालकाय वानर सीधे तौर पर प्रभावित हुआ। उसका विशाल शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। उसके पैरों ने सतह पर पानी की दो लंबी लकीरें बना दी। वो किनारे पर 100 मीटर पीछे हट गया और फिर बड़ी मुश्किल से रुक पाया। दिल की धड़कन तेज होते हुए विशालकाय वानर ने अपना सिर उठाया और तलवार चला रही लिंग युवान की ओर देखा। उसकी विशाल वानर पुतलियों में सदमा झलक रहा था। कितनी जबरदस्त शक्ति है। अपनी आक्रमण शक्ति के लिए जाने जाने वाले उस व्यक्ति को एक साधारण सी वार ने ही इतनी दूर उड़ा दिया था। यहाँ तक कि टाइटन दैत्य वानर अपनी कांपती हुई बांह को घूर रहा था। उसका ये हाथ लगभग बंद हो चुका था। टाइटन विशालकाय वानर की भुजा कांप रही थी, सुंदर थी और हिल रही थी। उसकी मुट्ठी पर लगे पत्थर गिर पड़े और उसकी मुट्ठी से चमकीले लाल खून की बूंदें टपकने लगी। जैसे ही खून की बूंदें घास पर टिपकी, उबलते पानी की तरह गर्म खून के कारण घास की हरियाली स्पष्ट रूप से मुरझाने लगी। एडमिन जीवन की झील में आकाशीय नीले रंग के बैलचर ने ये देखकर कि विशालकाय बंदर उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तुरंत युद्ध में शामिल हो गया। एक लंबी सीटी के साथ उसने अपना खून जैसा लाल मुंह खोला। उसके शरीर ने जीवन की झील से 10,000 झाग पानी को मत दिया और वही भयंकर बैल की सिर वाली जलचर में बदल गया जिसने लिंग युवान पर झपट्टा मारा। लिंग युवान की पीठ स्काई जो पाइथन की ओर थी, लेकिन उसे पीछे से एक संकट के उभरने का आभास हुआ। उसकी आंखों में एक चमक कौंधी और उसकी तीसरी आत्मा की अंगूठी तेजी से चमक उठी। तीसरी आध्यात्मिक क्षमता समुद्र को पलटना। जैसे ही तीसरी आध्यात्मिक क्षमता सक्रिय हुई, उसने अपनी तलवार सीधे अपने पैरों के नीचे से जीवन की झील में घुसा दी। जैसे ही ईश्वर हत्यारी तलवार ने जीवन की झील को घेरा, झील का पानी तुरंत उफान पर आ गया। जीवन की झील जो एक दिव्य कुंड के समान थी, एक उग्र महासागर की तरह मंथन कर रही थी जिसमें सब कुछ निगलने में सक्षम एक भयानक शक्ति थी। जीवन की झील में ऊर्जा समान रूप से वितरित थी और झील लिंग युवान की इच्छा के अनुसार गतिमान थी। झील के केंद्र में नुकीले दांतों का एक विशाल समूह खुल गया जिसने झील के पानी से बने जल ड्रैगन को एक ही झटके में निगल लिया और साथ ही स्काई जो पाइथन को झील में डुबो दिया। सौभाग्य से एक सांप जैसी प्रजाति होने के नाते स्काई जो पाइथन में एजो ड्रैगन के वंश का अंश मौजूद था और उसके अचरज के शकों की रक्षात्मक शक्ति अत्यंत दुर्जय थी, अन्यथा ऐसे प्रहार के बाद वह मौके पर ही मर सकता था। हालांकि झील के पानी के भीतर हुई कई हिंसक हलचलों के कारण स्काई जो पाइथन को चक्कर आने लगे और वह भ्रमित हो गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जब स्काई जो पाइथन को लगा कि सब कुछ लगभग खत्म हो गया है, तब अचानक झील में जोरदार विस्फोट हुआ और झील के बीच में स्थित स्काई जो पाइथन पानी के विशाल विस्फोट में समा गया। दामिन किनारे पर टाइटन विशालकाय वानर ने स्काई जो पाइथन को झील के पानी में डूबा हुआ देखा और झील के केंद्र में पानी के बड़े-बड़े छींटे फूट रहे थे। स्काई जो पाइथन के शरीर पर मौजूद शल चकनाचूर हो गए थे और झील का पानी खून से लाल हो गया था। वह बेचैनी से दहाड़ रहा था। लिंग युवान अपनी सीमाओं को जानता था और उसने सीधे स्काई जो पाइथन की जान नहीं ली। उसे अभी भी भूमिगत दुनिया के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए स्काई जो पाइथन की आवश्यकता थी। जीवन की झील सिल्वर ड्रैगन किंग के सार से बनी थी और इसमें मानसिक शक्ति का पता लगाने की क्षमता को अलग करने की अत्यंत शक्तिशाली क्षमता थी। भूमिगत दुनिया का प्रवेश द्वार भी बहुत ही गुप्त रूप से छिपा हुआ था और लिंग युवान ने अपने पहले की मानसिक शक्ति स्कैन के दौरान इसके प्रवेश द्वार का पता नहीं लगाया था। गर्ज मेरे बड़े भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत मत करना। टाइटन ग्रेविटी पंच। टाइटन दैत्य वानर ने आकाश की ओर एक भयंकर लंबी दहाड़ लगाई और अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को चरम सीमा तक इस्तेमाल किया। उसने अपने शरीर की सारी ऊर्जा को अपनी दाहिनी मुट्ठी में केंद्रित किया और अपनी एड़ी को जमीन पर जोर से पटका। टकराना। उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक फट गई जिससे 1 मीटर गहरा और 3 मीटर चौड़ा एक बड़ा गड्ढा बन गया। उल्टी रेत और चट्टानों के बीच टाइटन विशालकाय वानर एक छाया की लकीर में परिवर्तित हो गया और सीधे लिंग युवान के सामने आ गया। उसने अपनी विशाल मुट्ठी खींची, अपनी पूरी ताकत दिखाई और तेजी से लिंग युवान की ओर एक जोरदार मुक्का मारा। यह मुक्का आश्चर्यजनक रूप से तेज था जिससे हवा संकुचित हो गई और विस्फोटक ध्वनियां उत्पन्न हुई। लिंग युवान को भी अचानक अपने चेहरे की ओर एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। इस मुक्के ने टाइटन दैत्य वानर की पूरी ताकत को केंद्रित कर दिया, पहाड़ों को चीरना और चट्टानों को चकनाचूर करना उसके लिए सहजता से संभव हो गया। लिंग युवान की निगाहें एक तक टिक गईं और उसने निर्णायक कदम उठाया। उसकी बाईं भुजा पर एक अजीब सुनहरी रोशनी चमक उठी। बाएं हाथ की आत्मा की क्षमता निरस्त्रीकरण की पकड़। एक धीमी सी चीख के साथ लिंग युवान की बाईं बांह पर एक अतुलनीय रूप से चमकदार रोशनी उभर आई। पलक झपकते ही हवा में से एक सुनहरी ऊर्जा प्रकट हुई और लिंग युवान ने अपने सामने आए टाइटन विशालकाय वानर की ओर अपना बायां हाथ बढ़ाया। सुनहरी ऊर्जा से युक्त ऊर्जा ने लिंग युवान के बाएं हाथ की गति का अनुसरण किया। उसका विशाल हाथ खुला और सीधे टाइटन जायंट की मुट्ठी को पकड़ लिया। निरस्त्रीकरण की पकड़, बाएं हाथ की आत्मा की क्षमता, प्रभाव निरस्त्रीकरण। निरस्त्रीकरण की पकड़ में आने वाला कोई भी व्यक्ति 8 सेकंड के लिए पूर्ण रूप से निरस्त्रीकरण के प्रभाव में रहेगा और 9 सेकंड के दौरान हमला करने में असमर्थ होगा। जैसे ही टाइटन जायंट की मुट्ठी को पकड़ा गया, उसकी हिंसक आवाज तुरंत गायब हो गई और टाइटन ग्रेविटी पंच को जबरदस्ती वापस ले लिया गया। ये सब क्या हो रहा है? क्यों मेरा टाइटन ग्रेविटी पंच अचानक हवा में गायब क्यों हो गया? इसके अलावा टाइटन जायंट ने ये देखकर भी दहशत का अनुभव किया कि उसका टाइटन ग्रेविटी पंच रहस्यमय तरीके से हवा में गायब हो गया था। इस क्षण उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी मुट्ठियां उसकी अपनी नहीं रहीं। उसका अपनी मुट्ठियों पर से नियंत्रण टूट गया था और वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। इस क्रोध से टाइटन विशालकाय वानर भयभीत हो गया। इसी क्षण लिंग युवान की चौथी आत्मा की अंगूठी चमक उठी। चौथी आध्यात्मिक क्षमता, राक्षसों को वश में करना। लिंग युवान के हाथ में मौजूद ईश्वर हत्यारी तलवार हवा में गायब हो गई और उसने अपनी तलवार वाली उंगली आकाश की ओर उठाई। लिंग युवान ने जिस ओर इशारा किया, आकाश के ऊपर अचानक एक काले और सफेद रंग का ताइची आरेख प्रकट हो गया। ताइची आरेख के चारों ओर 8 त्रिकोण चिन्हों को घुमाया गया। कियान, जेन कान, जेन कुन सुन, ली डुई कंडेंस। राक्षस नाशक तलवार प्रकट हो। जैसे ही शब्द बोले गए, कियान, जेन कान, जेन कुन सुन, ली और डुई ताइची आरेख के घूरने के साथ आपस में विलीन हो गए और काले और सफेद ताइची आरेख के साथ मिलकर हवा में लटकी एक तेज तलवार का रूप ले लिया।
लिंग ने अपनी तलवार वाली उंगली को टाइटन विशालकाय मानव की ओर नीचे की ओर घुमाया और आकाश में लटकी हुई दानव हत्या की तलवार तुरंत सीधे उसकी ओर गिर पड़ी। टाइटन दैत्य मानव ने संकट की एक गहरी अनुभूति महसूस की। उसने इस हमले को समाप्त करने के लिए आक्रमण को रक्षा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अपनी मुट्ठियां उठाने का इरादा किया। हालांकि निरस्त्रीकरण की पकड़ का नियंत्रण 8 सेकंड तक चला और उन 8 सेकंड के भीतर टाइटन विशालकाय मानव हमला नहीं कर सका। ये देखकर कि विशालकाय टाइटन मानव दानव हत्यारा तलवार से भेदा जाने वाला था, ठीक उसी नाजुक क्षण में जीवन की झील के नीचे से एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। आओ! अजगर की दहाड़ भव्य थी और पूरे आकाश में गूंज उठी। अजगर की दहाड़ की आवाज के बाद एक विशालकाय अजगर की शक्ति अचानक इस स्थान पर उतर आई। अध्याय 43 एक आदमी एक तलवार जीवन की झील में आक्रमण भाग 2। इसके तुरंत बाद जीवन की झील अचानक एक विशाल भवन में बदल गई। उस भवन ने एक जबरदस्त खिंचाव बल उत्पन्न किया जिसने झील में मौजूद हर चीज को अपने केंद्र की ओर खींच लिया। आवाज सुनकर लिंगवान ने तुरंत अपना सिर घुमाया और उसकी निगाहें अजगर की दहाड़ के स्रोत की ओर टिक गईं। देखने पर उसने पाया कि जीवन की झील के केंद्र से आकाश में नीले रंग का एक प्रकाश स्तंभ ऊपर की ओर उठ रहा है और उसके चारों ओर की जलधाराएं जल स्तंभ की ओर घूम रही हैं। जलधाराओं ने एक विशाल अजगर के आकार के जानवर का रूप धारण कर लिया जिसका शरीर 1000 झांग लंबा था। जानवर की आंखों के स्थान से नीले रंग का प्रकाश निकल रहा था। उस विशालकाय जानवर ने अपनी पूंछ को झटका दिया जिससे जीवन की झील की सतह से एक विशाल ड्रिल के आकार का जल स्तंभ फूट पड़ा जो चार दानव नाशक महान तलवार से सीधे टकराने के लिए आगे बढ़ा। बूम चिल्ड दो गुर्जर शक्तियों का टकराव हुआ और दानव वध करने वाली महान तलवार ने ड्रिल के आकार के जल स्तंभ को साफ सुथरा दो भागों में काट दिया। दानव हत्या करने वाली महान तलवार की नीचे उतरने की गति इस जल स्तंभ से बाधित हो गई। तलवार की गति को स्पष्ट रूप से धीमा होते देख विशालकाय मानव ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए निर्णायक छलांग लगाई और किनारे की दूसरी ओर कूद गया। जैसे ही टाइटन दैत्य मानव छलांग लगाकर दूर हटा, ठीक उसी क्षण दानव हत्यारा महान तलवार उस स्थान पर जा गिरी जहां वह था। जमीन में 20 झांग गहरा एक बेलनाकार गड्ढा विस्फोट करके बनाया गया था। विशालकाय टाइटन मानव ने उस छेद को देखा और उसके मन में एक अजीब सा डर बना रहा। अगर वह हमला उसे लग जाता तो उसके परिणाम अकल्पनीय होते। उसी समय उसने झील के केंद्र की ओर देखा। ये सब अभी दामिन का काम था। दामिन ठीक था। मनुष्य ये स्टार का महान मन है। यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम बेकाबू होकर घूम सको। जब ड्रैगन ने मानवीय आवाज में बात की, उसकी आंखें नीले प्रकाश से चमक रही थी और वह पूर्ण विनाश की शक्ति के साथ लिंगवान पर टूट पड़ा। पल भर में लिंगवान को पूरी तरह निगल गया और जीवन की झील में जा गिरा। जहां जल अजगर था, वहां आकाशीय नीले रंग के बैल अजगर की आकृति प्रकट हुई जिसके बैल की सींगों पर नीले रंग की ज्वाला की चाल लपटें जल रही थी। हर चीज को चीर फाड़ करने में सक्षम एक शक्ति उसके सींगों पर केंद्रित हो गई जिससे उनका रंग आकाशीय नीले रंग में बदल गया। आकाश नीला विनाश दिव्य गर्जन। स्काई जो पाइथन ने धीमी सी दहाड़ लगाई और तुरंत ही आग के चारों गुच्छे चकाचौंध भरी नीली रोशनी से चमक उठे। उन चार ज्वालाओं के समूह से विनाश की शक्ति से युक्त चार नीले रंग के वज्रपात निकले जो सीधे जीवन की झील में जा गिरे और लिंगवान का पीछा करते हुए झील की तलहटी में डूब गए। नीले रंग की बिजली की कड़क पानी में फैल गई जिससे नीले रंग के लंबे बुलबुले बन गए। बिजली की कड़क की चमक की संपर्क में आते ही बुलबुलों के अंदर की गैस बिजली की वजह से प्रज्वलित हो गई जिससे अचानक सिलसिलेवार विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। पलक झपकते जीवन की झील विस्फोटों से भर गई और बाजी के आकार के चार नीले वज्रपात विशालकाय धनुष आकार तीरों की तरह लिंगवान की ओर बढ़े जो पहले ही तक पहुंच चुकी थी। आकाशीय नीला अजगर सचमुच नीले अजगर की मंच परंपरा का पात्र था। उसकी शक्ति एक साधारण 1 लाख वर्ष पुराने आध्यात्मिक जीव से कहीं अधिक थी। यहां तक कि लिंगवान भी इस विनाशकारी दिव्य वज्र की शक्ति को देखकर दंग रह गई। हालांकि शक्ति का ये स्तर भी लिंगवान को धमकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। लिंगवान शांत और संयमित रहा क्योंकि उसने अपनी दाहिनी भुजा की स्पिरिट बोन क्षमता को सक्रिय किया। दाहिने हाथ की आत्मा अस्थिक क्षमता सार्वभौमिक महान उलटफेर। सार्वभौमिक महान उलटफेर एक बार यह आध्यात्मिक क्षमता सक्रिय हो जाने पर यह समग्र स्थिति को उलट देगी। नोट, यदि उपयोगकर्ता के सामने आने वाला संकट अधिक गंभीर है तो इस आध्यात्मिक क्षमता का प्रयोग करने के बाद संकट का लक्ष्य ही प्रतिद्वंदी के विरुद्ध हो जाएगा। एक हल्की सी गूंज के साथ लिंगवान के दाहिने हाथ में एक चमकदार नीले रंग का प्रकाश का गोला प्रकट हुआ। लिंगवान ने अचानक अपनी पांचों उंगलियां बीच ली, हथेली बंद कर ली और प्रकाश का गोला चकनाचूर हो गया। टूटी हुई गेंद से निकलने वाली रोशनी चारों दिशाओं में फैल गई। जहां कहीं भी तेज रोशनी पड़ती थी, आसपास का दृश्य विकृत और परिवर्तित हो जाता था। वे चारों विनाशकारी दिव्य वज्रपात जो लिंगवान की ओर जाने वाले थे, उन्होंने अपनी जगह पर 180 डिग्री का मोड़ लिया और वापस आकाश नीले अजगर पर प्रहार करने के लिए मुड़ गए। क्या इस दुनिया में ऐसी बेशर्म क्षमता भी है? जब लिंगवान पर लगने वाली विनाशकारी दिव्य वज्र ने अचानक दिशा बदलकर खुद पर निशाना साधा, तो आकाश नीले रंग के बैल अजगर की पुतलियां से उड़ गई। उसने ठंडी हवा में होंते हुए एक बार फिर निर्णायक रूप से विनाशकारी दिव्य वज्र छोड़ दिया। बूम चिल्ड एक प्रचंड गर्जना के साथ 8 विनाशकारी दिव्य वज्रपात जोड़े में टकराए जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ। अपने विशाल और फुर्तीले शरीर के कारण स्काई जो पाइथन समय रहते बच नहीं पाया और लगातार हुए विस्फोटों की चपेट में आ गया। उसके शरीर की कई पट्टियां उड़ गईं जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया और खून बहने लगा। गर्जना चिल्ड आकाशीय नीले रंग के पाइथन ने दर्द भरी चीख निकाली क्योंकि उसका शरीर सीधे आकाश से नीचे गिर गया। जीवन की झील में जा गिरा और धीरे-धीरे तलती ओर डूबने लगा। दामिन किनारे पर 8 सेकंड के इंतजार के बाद टाइटन विशालकाय मानव को आखिरकार अपनी भुजाओं का एहसास हुआ और उसने आश्चर्य से ऊपर देखा। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे ये देखकर बहुत डर लगा कि स्काई जो पाइथन बुरी तरह घायल हो गया था और सीधे जीवन की झील में गिर रहा था। उसका विशाल शरीर पानी की सतह से टकराया और तुरंत ही एक बड़ी लहर उठ गई। ये देखकर टाइटन विशालकाय मानव घबराकर चिल्ला उठा। वो स्काई जो पाइथन की हालत को लेकर चिंतित था। वो तेजी से आगे बढ़ा, पानी में उतर गया और स्काई जो पाइथन की ओर तैरने लगा। लिंगवान झील की तलहटी तक पहुंच चुकी थी और उसने वहां एक संदिग्ध प्रवेश द्वार का पता लगाया था। यह नीले प्रकाश से जगमगाता एक गोलाकार प्रभामंडल था। प्रभामंडल के नीचे एक विशाल जादुई संरचना प्रकट हुई जो नीले प्रकाश के साथ बार-बार प्रकट और लुप्त हो रही थी, मानो जीवन की पूरी झील को सहारा दे रही हो। लिंगवान अपने सामने नीले प्रभामंडल को घूर रहा था। उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थी। ऐसा लगता है कि यह भूमिगत दुनिया का प्रवेश द्वार है। लिंगवान ने नीले प्रभामंडल की ओर बढ़ने की पहल की और सीधे उसके ऊपर पहुंच गई। अपने सामने नीले प्रभामंडल को घूरते हुए लिंगवान ने जल्दबाजी में तुरंत प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने आसपास के वातावरण और उसके नीचे मौजूद विशाल जादुई संरचना का अवलोकन किया। सावधानी ही सुरक्षा की जननी है। थोड़ा ज्यादा सावधान रहना कभी गलत नहीं होता। ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के बाद लिंगवान ने पाया कि नीचे की संरचना केवल इस जीवन की झील को सहारा देने के लिए थी और इसमें कोई गुप्त हत्या का इरादा नहीं था। इसलिए वह सीधे अपने सामने मौजूद नीले प्रभामंडल में प्रवेश कर गया। लिंगवान के नीले प्रभामंडल में कदम रखते ही प्रभामंडल अचानक हिल गया। आसपास का अंतरिक्ष विकृत हो गया और नीला प्रभामंडल बैंगनी लाल रंग का हो गया। इसके बाद लिंगवान की स्पष्ट दृष्टि अचानक अंधेरे में डूब गई। दृश्यता बेहद कम हो गई और उसके आसपास कहीं भी पानी नहीं था। अपने सामने फैले घोर अंधेरे को देखते हुए लिंगवान ने सोचा, मुझे लगता है कि यही भूमिगत दुनिया है। यहाँ की हवा नम थी, जमीन बेहद मजबूत चट्टान की बनी थी और दूर एक लावा का झरना फूट रहा था। इस भूमिगत दुनिया में सारा प्रकाश उसी लावा के झरने से उत्पन्न होता था। एक विचार के साथ लिंगवान ने अपनी मानसिक शक्ति को मुक्त किया और उसकी सघन मानसिक शक्ति धीरे-धीरे फैल गई, सीधे पूरे भूमिगत जगत को ढक लिया। मानसिक शक्ति स्पिरिट मास्टर की दूसरी जोड़ी आंखों के बराबर है। जैसे-जैसे उसकी मानसिक शक्ति का विस्तार हुआ, अंडरग्राउंड वर्ल्ड का पूरा स्वरूप लिंगवान के दिमाग में प्रकट हो गया। भूमिगत दुनिया आश्चर्यजनक रूप से विशाल थी, जिसका क्षेत्रफल ऊपर स्थित जीवन की झील से भी कहीं अधिक था। इसके अलावा लिंगवान ने ये भी पता लगाया कि यह भूमिगत दुनिया प्राकृतिक रूप से निर्मित नहीं थी, बल्कि इसकी खुदाई बाद में की गई थी। आसपास का इलाका जो के निशानों से भरा हुआ था, जो एक दूसरे को काटते हुए थे, कुछ हिले और कुछ उछले। जैसे ही उसकी मानसिक शक्ति प्रवाहित हुई, लिंगवान ने 8 रहस्यमय आभाओं की खोज की। लिंगवान को ये जानने के लिए अनुमान लगाने की भी आवश्यकता नहीं थी कि ये 8 आभाएं स्वर्ण आंखों वाले काले ड्रैगन राजा, दितियान, गहरे सुनहरे आतंक के पंजे वाले भालू, क्षीणत जून, पनाहन, सेत्सवान, नरक दानव ड्रैगन राजा सेजी, नरक दानव ड्रैगन 10,000 राक्षसों का राजा, याओलिंग दानव आंख दानव वृक्ष, ईमान और त्यान में गाइसवन से संबंधित थी। इन 8 रहस्यमय आभाओं के अलावा लिंगवान ने एक बहुत ही भयानक आभा का भी हल्का सा अनुभव किया। यह आभा अत्यंत गहराई से छिपी हुई थी। लिंगवान ने पहले मानसिक बस स्कैन के दौरान भी इसका पता नहीं लगा पाया था। अध्याय 44 7 महान भयंकर जानवर कौशल का एक छोटा सा प्रदर्शन। गड़गड़ाहट चिल्ड लिंगवान की मानसिक शक्ति के प्रभाव से भूमिगत गुफा अचानक कांपने लगी और कंपन धीरे-धीरे और भी तीव्र हो गया। लिंगवान के ऊपर से अनगिनत कंकड़ और बजरी गिरने लगी और लिंगवान द्वारा देखी गई 7 आभाएं भी तुरंत हिंसक हो गईं। गुफा में पहले हल्की कंपन हो रही थी, लेकिन अब वह कांपने लगी। गुफा की गहराई से एक धीमी भारी आवाज गूंजी, जिससे भयानक झटके और दबाव उत्पन्न हुए और ये लिंगवान की ओर बढ़ने लगी। मानव चिल्ड उस आवाज में असीम भव्यता थी, मानो कोई देवता संसार को वश में कर रहा हो। लिंगवान की दृष्टि रेखा के सामने उसके सामने अंधेरे में हिंसक आभा वाली लाल आंखों की एक जोड़ी प्रकट हुई। उसके बाद बैंगनी आंखों की एक जोड़ी, सुनहरी आंखें, पन्ना रंग की आंखें। हर आंख में भयानक दबाव महसूस हो रहा था और उनके चारों ओर भयावह आभा मंडरा रही थी। लगभग तुरंत ही लिंगवान पर उसके सामने मौजूद इन 7 आभाओं की नजरें टिक गईं। अंधेरे में बैंगनी रंग की आंखों के एक जोड़ी के नीचे लाल रंग की लपटों का एक समूह प्रज्वलित हुआ। ज्वालाओं के प्रकाश ने 7 आत्मा राक्षसों की आकृतियों को रोशन कर दिया। उनमें अजगर, एक भालू, एक हंस और एक वृक्ष राक्षस शामिल थे। उनमें से एक बैंगनी रंग के पश्चिमी दानव अजगर ने अपना खून जैसा लाल मुंह खोला और उसके मुंह के अंदर लाल लपटों का एक समूह चल रहा था। ज्वालाओं के उस समूह का तापमान इतना अधिक था कि ऐसा लग रहा था मानो वह सब कुछ नष्ट कर सकता हो। पॉप चिल्ड विशालकाय अजगर के मुख से ज्वालाएं निकली और सीधे लिंगवान की ओर बढ़ी। लाल रंग की ज्वालाएं हवा में जलती रही और अपने पीछे नारंगी पीले रंग की आग की लकीर छोड़ गईं।
आपकी इस लंबी सीधी लकीर ने पूरी भूमिगत गुफा को पूरी तरह से रोशन कर दिया। भूमिगत गुफा का पूरा स्वरूप उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। भूमिगत गुफा के चारों ओर का पूरा इलाका ठोस ग्रेनाइट से बना था और ग्रेनाइट पर बने पंजे के निशान विश्वसनीय रूप से चिह्नित थे। अनगिनत वर्षों के बीच जाने के बाद भी उन पर हिंसा का एक अंश भी विशेष था। ये सभी पंजे के निशान पशु देवता दित्यान द्वारा ड्रैगन बॉट क्लॉ का उपयोग करके एक एक करके उकेरे गए थे। 7 महान भयंकर जानवरों में से 2 विशालकाय ड्रैगन थे। काला ड्रैगन पशु देवता दित्यान था और आग उगलने वाला ये बैंगनी जादुई ड्रैगन दित्यान की 2 पत्नियों में से एक ज़जी थी। जीजी नरकानव ड्रैगन राजा एक 300,000 वर्ष पुराना आध्यात्मिक प्राणी था जो 10 महान भयंकर प्राणियों में दूसरा सबसे बड़ा ड्रैगन राजा था और दित्यान के 7 भयंकर प्राणियों के बीच 2 महान ड्रैगन राजाओं के रूप में जाना जाता था। उसने जो आग उगली वह साधारण आग नहीं थी बल्कि नरक के दानव ड्रैगन की सांस थी। नरक की आग का तापमान अत्यंत उच्च था। अपने चरम पर 4000 डिग्री से भी अधिक पहुंच जाता था। यहाँ तक कि टंगस्टन जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है भी इसकी उपस्थिति में पल भर में पिघलकर तरल बन जाता था। भाग तिलक जैसे ही आग की लपटें लिंगवान के सामने आई लिंगवान का चेहरा भाव ही बना रहा। उसने बस धीमी गति से भाग शब्द कहा। अगले ही क्षण लाल लपटों का वो समूह एक रहस्यमय शक्ति द्वारा अचानक और जबरदस्ती बीच से 2 भागों में कट गया जो लिंगवान के बाएं और दाएं ओर निकल गए। आग की लपटों ने हवा में एक मानव आकार का पथ बनाया जो लिंगवान के पीछे की दीवार पर जा टकराया और दीवार में 2 बड़े गहरे लाल रंग के आग के छेद छोड़ दिया। लिंगवान को महज एक इशारे से ज़जी की नरक अग्नि को आसानी से तोड़ते हुए देखकर दित्यान को पता चल गया कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति असाधारण है। उसने तुरंत उसे व्यक्तिगत रूप से दबाने के लिए कार्रवाई की। दित्यान का शरीर क्षण भर के लिए चमक उठा और उसके शरीर से एक भयंकर ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उसके पैरों के नीचे की जमीन तुरंत चकनाचूर हो गई और फट गई। अगले ही क्षण दित्यान ने आगे की ओर छलांग लगाई जिससे अंतरिक्ष कांप उठा और वह तुरंत लिंगवान के सामने आ गया। दित्यान ने पशु देवता के नाम को सार्थक किया। उसकी गति अत्यंत तीव्र थी। महज एक सांस में वह सीधे लिंगवान के सामने आ गया जिससे लिंगवान को थोड़ा दबाव महसूस हुआ। भूमिगत गुफा वह स्थान था जहां सिल्वर ड्रैगन किंग अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए निवास करती थी। सिल्वर ड्रैगन किंग की पहचान विशेष थी और जब तक उसकी शक्ति पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाती तब तक वह किसी भी देवता की दृष्टि से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकती थी। इसलिए दित्यान के लिए यहाँ घुसपैठ करने वाले किसी भी इंसान को चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो मना नहीं था। बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। हालांकि दित्यान को यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान यहाँ घुसपैठ क्यों करेगा। ये ज्ञात था कि भूमिगत गुफा में प्रवेश और निकास का केवल एक ही मार्ग था और वही था कि इसमें केवल जीवन की झील के माध्यम से ही प्रवेश किया जा सकता था। जीवन की झील स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट के ठीक बीच में स्थित थी और इसकी रक्षा 200,000 वर्ष पुराने आध्यात्मिक राक्षसों स्काई एजोर पाइथन और टाइटन जायंट द्वारा की जाती थी। मनुष्यों के लिए इसके पास जाना भी असंभव था। गलती से भी इसमें प्रवेश करना तो दूर की बात थी। उसे वास्तव में नहीं पता था कि आकाश में स्थित नीले रंग का बेलगर और ऊपर स्थित विशालकाय बंदर जीवन की झील की निगरानी कैसे कर रहे थे। 900,000 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट के रूप में जिसका असली रूप खोलना एक ब्लैक ड्रैगन किंग था। दित्यान की ताकत साधारण से कहीं अधिक थी। जब उसने हमला किया तो उसके पीछे कुछ तत्वों के धुंधले निशान भी दिखाई दिए और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति ने प्रतिक्रिया दी। दित्यान के हमले का सीधे सामना करते हुए लिंगवान ने काफी दबाव महसूस किया। लिंगवान की आंखें तेज थीं। उसने अपने पैर की उंगलियों को जमीन पर पटका और एक प्रचंड घनी आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हुई जिसने उसके शरीर के चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति का एक भवन बना दिया और दित्यान के आक्रमण को जबरदस्ती रोक दिया। दित्यान ने आध्यात्मिक शक्ति के भवन पर मुक्का मारा। ये देखकर कि उसके सामने मौजूद आध्यात्मिक शक्ति का भवन विचलित रहा उसकी सुनहरी ड्रैगन जैसी आंखों में गहरा सदमा झलक उठा। इस मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति ताई पर्वत की तरह स्थिर अथाह और विशाल सागर की तरह सघन थी। आध्यात्मिक शक्ति के भवन पर उसका पूर्ण बल से किया गया प्रहार एक विशाल महासागर पर बहने वाली हल्की हवा के झोंके के समान था। ये किसी भी प्रकार की लहरें उत्पन्न करने में असमर्थ था। उसके सामने खड़ा व्यक्ति बेहद ताकतवर था। लिंगवान के वर्तमान प्रदर्शन के आधार पर दित्यान को ये समझ में आने लगा कि वह भूमिगत गुफा में क्यों था। ऐसा अवश्य ही होगा कि स्काई एजोर पाइथन और टाइटन जायंट जो जीवन की झील की रक्षा करते थे को उसने मार गिराया होगा। दित्यान का दिल बैठ गया। उसने दबी हुई सी आह भरी और उसके शरीर के भीतर की शक्ति अचानक विस्फोटित हो उठी मानो वह एक भयंकर पशु देवता की शक्ति के साथ प्रकट हुआ हो। उस प्रबल बल ने उसे लिंगवान की आध्यात्मिक शक्ति के भवन को भेदने में सक्षम बनाया और उसके पंजे लिंगवान के चेहरे तक पहुंच गए। ये देखकर लिंगवान ने आश्चर्य का कोई संकेत नहीं दिखाया। लिंगवान ने बस एक कदम पीछे हटकर दित्यान के बढ़ते हमले को चकमा दिया और साथ ही अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित करते हुए दित्यान की छाती की ओर हथेली से वार किया। दित्यान तुरंत पसीने से तरबतर हो गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसे एक खतरनाक आभा का आभास हुआ। उसकी प्रतिक्रिया अत्यंत निर्णायक थी। वह तेजी से पीछे हट गया और बाल-बाल लिंगवान की हथेली से बच गया। मालिक मैं आपकी मदद करने आता हूं। युद्धप्रिय शियोंग ने लिंगवान और पशु देवता दित्यान को आपस में लड़ते देखा और यह जानते हुए कि उसके सामने खड़ा इंसान साधारण नहीं है। भालू की आंखों में भयंकर युद्ध भावना जागृत हो उठी। गुस्से भरी दहाड़ के साथ उसके शरीर की मांसपेशियां फूल गईं और वह भालू के आकार के टैंक की तरह झपटा अपनी बाहों को क्षैतिज रूप से लिंगवान की ओर घुमाते हुए आगे बढ़ा। उसकी मजबूत मांसपेशियां छोटी पहाड़ियों की तरह उड़ी हुई सीधी उसकी ओर बढ़ी। दित्यान के हमले के बावजूद भी वह प्रतिद्वंदी को हरा नहीं सका और 10,000 राक्षसों का राजा भी जानता था कि उसके सामने खड़ा मनुष्य साधारण नहीं था। जैसे ही शियोंग बाहर भागा उसने तुरंत उसे सहारा दिया। ये देखकर 10,000 राक्षसों के राजा के पैरों के नीचे अचानक अग्नि लताएं क्षैतिज रूप से उग गईं। ये लताएं उनकी कीलों की तरह रेत और कंकड़ में धंस गईं और लिंगवान के स्थान की ओर तेजी से बढ़ने लगी। बूम टिल्डर एक जोरदार धमाके के साथ जमीन फट गई और लंबी भाली जैसी लताएं मिट्टी को चीरते हुए लिंगवान की ओर बढ़ने लगी। हालांकि लिंगवान ने चतुराई से एक तरफ हटकर उन सभी हमलों से खुद को बचा लिया। वे लताएं लिंगवान से नहीं टकराईं बल्कि उसके पीछे की चट्टानी दीवार में धंस गईं। एक जोरदार आवाज के साथ उन्होंने चट्टान की दीवार को भेद दिया और चट्टान की दीवार तुरंत ढह गई। और इसी क्षण शियोंग की विशालकाय आकृति भी लिंगवान के सामने आ गई और उसे मार गिराया। उसकी खून जैसी आंखें सीधे लिंगवान को घूर रही थी और उसने अपना विशाल नुकीले दांतों वाला मुंह खोलकर उस पर गुस्से से धार मारी। उसके घुटनों से भी लंबे भालू के पंजे ऊपर उठे हुए थे। उन पंजों को एक विशाल मुट्ठी में जकड़कर जो एक छोटी पहाड़ी के आकार की थी 10,000 जन की शक्ति से उसने लिंगवान पर सीधा वार किया। अध्याय 45 एक ही तलवार से शियोंग को वश में करना। उठी हुई मुट्ठियां गिरती हुई विशाल कुल्हाड़ी की तरह थी। लिंगवान के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। शियोंग का पर्वत विभाजनकारी प्रहार उसे बुरी तरह से हराने के लिए काफी था। डार्क कोर टेरर क्लॉ वास्तव में एक शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट बीस्ट के रूप में अपनी प्रतिष्ठा का हकदार था जिसमें प्राचीन बेहेमोथ वंश का अंश मौजूद था। इसकी शारीरिक शक्ति विस्फोटित थी। शुद्ध शक्ति के मामले में कुछ स्पिरिट बीस्ट डार्क कोर टेरर क्लॉ की बराबरी कर सकते थे। केवल टाइटन वंश का कोई विशालकाय वानर ही उससे मुकाबला कर सकता था। शियोंग के भीषण पर्वत विभाजन हमले का सामना करते हुए लिंगवान ने पहले की तरह अहंकारपूर्ण व्यवहार नहीं किया। एक चौड़े और खुले रुख के साथ उसकी पूरी आध्यात्मिक शक्ति एक बिंदु में केंद्रित हो गई और उसने तलवार जैसी उंगली आगे की ओर करके शियोंग की मुट्ठी पर प्रहार किया। तोड़ना लिंगवान ने धीरे से चीख मारी और उसकी उंगली से एक अद्वितीय शक्ति निकली जो हर चीज को भेदने में सक्षम प्रतीत होती थी और उसने शियोंग के हमले को बेअसर कर दिया। अपने कदम बढ़ाते हुए लिंगवान आगे बढ़ा। उसकी तेज तलवार जैसी उंगली सीधे शियोंग की छाती की ओर बढ़ी। इस एक उंगली में अपार शक्ति समाहित थी और एक ही प्रहार से इसने शियोंग के पहाड़ जैसे शरीर को जोरदार तरीके से पीछे की ओर उड़ा दिया। जैसे ही शियोंग पीछे की ओर गिरा उसके पंजे जमीन में गहराई तक धंस गए जिससे ग्रेनाइट की सतह पर 8 विशाल पंजे के निशान बन गए। इनमें से सबसे छोटा निशान 10 सेंटीमीटर गहरा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा था। शियोंग वॉलीबॉल की तरह पीछे की ओर उड़ते हुए 10,000 राक्षसों के राजा याओलिन से बुरी तरह टकराया और अंत में लड़खड़ाकर लाल राजा के 3 सिर ऊपर जा गिरा। आउच स्कारलेट किंग ने धीमी सी गुड़गड़ाहट निकाली। एमरल्ड स्वान और हेल डेमन ड्रैगन ने तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए लगभग तुरंत ही अपने पर फैलाकर एक तरफ छलांग लगा दी और बाल-बाल आपदा से बच गए। लिंगवान की हरकतों ने स्वभाव से ही झगड़ालू और गुस्से शियोंग को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। अपने पूरे जीवन में शियोंग को केवल एक बार ही पशु देवता दित्यान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था और तब भी वह दित्यान को गंभीर रूप से घायल करने में कामयाब रहा था। फिर भी जिस इंसान ने इस भूमिगत दुनिया में सेंध लगाई थी उसने न केवल बिना किसी चोट के उसकी सबसे बड़ी ताकत का डटकर सामना किया बल्कि उसे इतना मूर्ख साबित कर दिया। गर्जन स्वर्ग को चीरने वाला पंजा। एक भयंकर दहाड़ के साथ शियोंग की आंखों में एक लाल रोशनी चमक उठी और उसके फर से एक गहरा सुनहरा प्रकाश निकला जो हवा से एक अजीब तीव्रता के साथ ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। वे विशाल पंजे धातु जैसी चमक से जगमगा रहे थे। इतने तेज दिख रहे थे कि अंतरिक्ष को भी चीर सकते थे। शियोंग ने अपने चारों अंगों से जमीन से जोर लगाकर छलांग लगाई और आगे की ओर उछला। अपने पूरे शरीर की ताकत को अपने दाहिने हाथ में समेटकर लिंगवान की ओर एक जोरदार वार किया। जैसे ही विशाल पंजे आगे के अंतरिक्ष में फैल गए 5 स्थानिक दरारें दिखाई दी। एक डार्क कोर टेरर क्लॉ का गंभीर हो जाना भयावह था। यहाँ तक कि क्लेमेंट को भी उसकी सर्व विनाशकारी हेमन चेन क्लॉ के वार से बचना पड़ता। 10,000 राक्षसों का राजा लाल राजा और अन्य लोग केवल देखते ही नहीं रहे। लगभग उसी समय जब शियोंग ने अपना हमला शुरू किया उन्होंने भी उसका समर्थन करने और लिंगवान की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए नियंत्रण कौशल को सक्रिय कर दिया। 10,000 राक्षसों के राजा के हाथ हरबों लताओं में परिवर्तित हो गए जो जमीन में घुस गईं और लिंगवान की ओर सतह के नीचे तेजी से बढ़ने लगी। इसी बीच स्कारलेट किंग के तीनों अलग-अलग सिरों ने अपने मुंह खोले और उनसे बर्फीली ठंडी गैस निकली। याओलिन ने आध्यात्मिक नियंत्रण का हमला किया जिसका उद्देश्य लिंगवान को इतने शक्तिशाली आक्रमण का सामना करते हुए कम से कम समय में सही निर्णय लेने से रोकना था। लिंगवान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने आध्यात्मिक हमला कर रही याओलिन पर एक नजर डाली। फिर पास ही मौजूद शियोंग पर नजर डाली। उसका मुंह लड़ा हमले से बचना था।
हालांकि लिंगवान को यह उम्मीद नहीं थी कि अचानक जमीन से अनगिनत लताएं उगाएंगी जो उसके पैरों को जकड़ लेंगी और उसे हिलने डुलने में असमर्थ बना देंगी। लिंगवान तलवार की शक्ति का उपयोग करके लताओं को चकनाचूर करने ही वाली थी कि तभी काले किंग की बर्फीली सांस आ गई। बर्फ की हवा ने लताओं को छुआ जिससे वे तुरंत जम गई और उनकी मजबूती में जबरदस्त वृद्धि हुई। मनुष्य मर जा, शिव ने जून ने क्रूरता से दहाड़ा। उसकी आवाज भारी थी क्योंकि स्वर्गद्वार पंजा नीचे की ओर झपटा अपनी पूरी क्रूर शक्ति के साथ स्थिर लिंगवान की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर लिंगवान की आंखों में दृढ़ निश्चय की झलक दिखाई दी और उसने तुरंत अपनी धड़ की आत्मा अस्थि कौशल को सक्रिय कर दिया। धड़ आत्मा अस्थि कौशल वज्र शरीर। वज्र शरीर एक धड़ आत्मा अस्थि कौशल जो सक्रिय होने पर 3 सेकंड के लिए 100% शक्ति प्रतिरक्षा और नियंत्रण प्रतिरक्षा प्रदान करता है। लिंगवान की त्वचा पर एक हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी और ऊर्जा की एक पतली परत ने उसके शरीर को ढक लिया था। वो राक्षसी और दबंग बन गया, मानो नशा लोक का कोई राजा हो और उसकी आंखों में दैव्यता की झलक थी। बूम! शिव ने जून की सर्वनाशकारी स्वर चीरने वाले पंजे ने लिंगवान के कंधे पर जोरदार प्रहार किया जिससे पूरी गुफा में कंपन फैल गया। धूल और धुआं उठा जिसने शिव, जून और लिंगवान दोनों को घेर लिया और उनके शरीर को एक साथ निगल लिया। क्या ये कैसे संभव है? घनी धूल के बीच से शिव ने जून की हैरान करने वाली आवाज सुनाई जब वह विश्वास से लिंगवान को घूर रहा था। उसके पंजों ने लिंगवान के कंधे पर वार किया था फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इसके अलावा लिंगवान के पैरों को जकड़ने वाली जमी हुई लताएं उसके नीचे कुचल गईं। तुम्हारे शरीर पर वो सुनहरी रोशनी है। शिव जून को तुरंत एहसास हुआ कि उसका स्वर्ग विभाजन बन जा जो किसी भी चीज को चीर सकता था लिंगवान की त्वचा पर मौजूद सुनहरी रोशनी की परत के कारण विफल हो गया था। इस रहस्यमय सुनहरी रोशनी ने लिंगवान को अजयता और नियंत्रण से प्रतिरक्षा प्रदान की। शिव जून की भालू जैसी पुतलियों ने लिंगवान के पैरों के नीचे जमीन पर ध्यान केंद्रित किया। आपने सही अनुमान लगाया लेकिन नाम ये है, लिंगवान ने उदासीनता से कहा। फिर उसकी निगाहें तेज हो गईं और बल चिल्लाया, ईश्वर हत्यारा तलवार। शिव जून को अचानक खतरे का आभास हुआ और उसने निर्णायक रूप से पीछे हटते हुए तेजी से पीछे की ओर दौड़ लगाई और लिंगवान से दूरी बना ली। उसी समय उसकी निगाहें लिंगवान पर टिकी रहीं। जैसे ही ये शब्द उसके मुख से निकले लिंगवान की हथेली में एक गहरे काले रंग की चमकती हुई लंबी तलवार प्रकट हुई। फिर 9 आध्यात्मिक अंगूठियां काली काली बैंगनी बैंगनी काली 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 लाल धीरे धीरे चमकती और उसके पैरों के नीचे प्रकट हो गईं। लिंगवान ने शिव ने जून से नजरें मिलाई। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। कलाई के एक झटके से ईश्वर हत्यारा तलवार उसके हाथ से निकल गई। ईश्वर हत्यारा तलवार काले प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई और सीधे शिव जून की ओर बढ़ गई। लिंगवान की 9 आध्यात्मिक अंगूठियों को देखकर विशेष रूप से 8वीं और 9वीं अंगूठी के लाल रंग को देखकर शिव जून जो पहले से ही उसे एक बड़ा खतरा मान रहा था कि सिर की त्वचा सुन्न हो गई। उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक बेहद शक्तिशाली प्रतिद्वंदी था। वह उसका मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ था। लिंगवान को अपनी ओर ईश्वर हत्यारा तलवार फेंकते देख शिव ने जून की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने आने वाली तलवार को रोकने के लिए अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने क्रॉस कर लिया। बूम! डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ भी अपनी रक्षा और आक्रमण क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। शिव जून की पूर्ण शक्ति वाली रक्षा के साथ सुपर बलों का हमला भी शायद ही देख पाए। लेकिन लिंगवान द्वारा ईश्वर हत्यारा तलवार के साधारण से प्रहार ने शिव जून के उस रक्षा कवच को सीधे चकनाचूर कर दिया जिस पर उसे इतना गर्व था। उसकी भुजाएं फट गईं, बाल उड़ने लगे और उसका मांस क्षत विक्षत हो गया जिससे सफेद हड्डी का एक हिस्सा दिखाई देने लगा। गर्जन! शिव जून दर्द से चीख उठा। उसका हटा-कटा शरीर दीवार से जोर से टकराया और फिर गेंद की तरह उछलकर वापस आ गया। वो पास ही जमीन पर गिर पड़ा और फिर कभी नहीं उठा। ज्यों जून! दित्यान और 10,000 राक्षसों के राजा को नहीं पता था कि धूल के अंदर शिव जून और लिंगवान के बीच क्या हुआ था। लेकिन शिव जून को अचानक पीछे की ओर उड़ते हुए देखकर वे चिंता से चिल्लाए बिना नहीं रह सके। इसके बाद वे शिव जून की हालत जानने के लिए उसके पास दौड़े। अध्याय 46 7 भयंकर जानवर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। शिव जून की हालत बेहद खराब और निराशाजनक थी। उसके शरीर में एक हिंसक शक्ति का संचार हो गया था। ये शक्ति उसके शरीर में कहर बरपा रही थी। उसकी सभी नसों को नष्ट कर रही थी। शिव जून की भुजाओं को देखने पर पता चला कि वे चकनाचूर हो चुकी थी। मांस और खून चारों ओर बिखरा हुआ था जिससे सफेद हड्डियों के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। 1 लाख वर्ष के आध्यात्मिक दानव के रूप में शिव जून की हड्डियां साधारण आध्यात्मिक दानवों की हड्डियों जैसी नहीं थी। वे स्मृति में मौजूद हड्डियों से बिल्कुल भिन्न थी। शिव जून की हड्डियां जैत की तरह सफेद थी, हल्की चमक बिखेरती थी और इस्पात की तरह मजबूत थी। शिव ने जून की इन दोनों भुजाओं को देखकर दित्यान को बस हैरानी हुई। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण शिव जून को इतनी गंभीर चोट लगी? बेहेमोथ के वंशज के रूप में डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ में बेहेमोथ रक्त रेखा का अंश मौजूद था और वह शिव जून की रक्षात्मक क्षमताओं के बारे में साधारण रूप से स्पष्ट था। शिव जून की त्वचा मोटी और मांसल थी। वह अपनी चरम अवस्था में केवल अपनी रक्षा के बल पर अपने ड्रैगन बॉल के एक ही वार को बिना मरे सहन कर सकता था। शिव ने जून की स्थिति आशाजनक न देखकर ज़ेथ्वान ने अपने हाथों को हरे रंग की रोशनी से चमकते हुए देखा। फिर उसने अपने हाथों से शिव जून की बाहों को ढक लिया। हरे रंग की रोशनी शुद्ध जीवन ऊर्जा का प्रतीक थी जिसने शिव जून की बुरी तरह घायल बाहों को ठीक कर दिया। पलक झपकते ही शिव जून की बाहों पर लगी चोटें आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो गईं और सफेद हड्डी की वजह से एक बार फिर मांसपेशियों से ढक गए। इसके बाद बेहोश पड़ा शिव जून भी जाग गया। शिव जून ने अपनी आंखें धुंधली सी खोली, अपना सिर उठाया और उसकी नजर ज़ेथ्वान से होते हुए उसके पीछे धूल और धुएं से बाहर निकल रही लिंगवान पर पड़ी। उसकी बड़ी-बड़ी आंखों में घोर भय झलक रहा था। शिव ने जून स्वभाव से ही अभिमानी और घमंडी था। उसने कभी किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। डर महसूस करना तो दूर की बात है। शक्तिशाली विरोधियों का सामना करते हुए उन्हें केवल दम लेने का जज्बा ही होता था। उन्होंने पहले कभी इस तरह का भय कब महसूस किया था। दित्यान की निगाहें तेज हो गईं और उसने पीछे खड़ी लिंगवान की ओर मुड़कर देखा। धुआं और धूल धीरे-धीरे छंट गए और एक आकृति धीरे-धीरे अंदर से बाहर निकली। वह लिंगवान थी। दित्यान की दृष्टि रेखा में उसने लिंगवान के शरीर के चारों ओर 9 आत्मा के छल्ले देखे, काला काला बैंगनी बैंगनी काला 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 लाल लाल। लिंगवान के हर कदम के साथ उसकी आभा एक नए स्तर पर पहुंच गई और उसके पैरों के नीचे की जमीन चकनाचूर हो गई। 9 अंगूठियां मानव जाति के बीच सर्वोच्च स्तर का अस्तित्व। लिंगवान की 8वीं और 9वीं लाल 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी ने सीधे दित्यान को चौंका दिया। ये 2 लाल रंग की 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठियां इस बात का संकेत थी कि लिंगवान के हाथों में 2 1 लाख साल पुरानी आत्मा राक्षसों का जीवन था। और जिस बात ने दित्यान को सचमुच चौंका दिया वही थी कि लिंगवान की 8वीं आत्मा की अंगूठी 1 लाल रंग की 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी थी। 8वीं आत्मा की अंगूठी 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी होने का मतलब था कि जब लिंगवान एक आत्मा डोल था तब उसके पास अपने सर से ऊपर के 1 लाख साल पुरानी आत्मा राक्षस को मारने की ताकत थी। दित्यान को अचानक गहरी सांस लेते और अवाक खड़े देखकर ज़ेथ्वान, ज़ेची और अन्य भयंकर जानवरों ने भी अपनी निगाहें लिंगवान की ओर मोड़ लीं। वे सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण पशु देवता ने इतना आश्चर्यचकित भाव दिखाया। अगर उन्होंने नहीं देखा होता तो सब ठीक होता, लेकिन देखते ही ज़ेथ्वान और बाकी लोगों की पुतलियां भी दित्यान की तरह सिकुड़ गईं और वे ठंडी सांसें लेने लगे। उनके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। 9 छल्ले वाली शक्तिशाली मानव का चरम रूप, उसके हाथ में मौजूद काली तलवार के चारों ओर फैली काली आभा आत्मा को मोह लेने वाली थी और उसकी आभा रहस्यमय थी। कुछ क्षणों के आश्चर्य के बाद दित्यान ने तुरंत अपनी सतर्कता वापस पाली। उसके सामने खड़ा यह इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह उसे आज जिंदा नहीं जाने दे सकता था। एक विचार के साथ ही दित्यान सीधे अपने विशालकाय ड्रैगन रूप में परिवर्तित हो गया। एक काली रोशनी चमकी और घोर अंधकार का प्रभाव प्रकट हुआ। दित्यान एक विशालकाय काले अजगर में परिवर्तित हो गया। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उसने लिंगवान पर हमला किया और उसके भीतर मौजूद अंधकार का प्रभाव आकाश को ढक लेता था। थोड़े समय के सदमे के बाद ज़ेथ्वान और अन्य लोगों ने भी लिंगवान पर हमला करने के लिए दित्यान के साथ समन्वय किया। ज़ेची भी अपने विशालकाय ड्रैगन रूप में वापस आ गई। उसका शरीर नरक की अग्नि से लिपटा हुआ था और उसने बाईं ओर से लिंगवान पर हमला किया। बाईं ओर और दाईं ओर से दोनों विशालकाय ड्रैगनों ने मिलकर लिंगवान पर दो तरफा हमला किया। 10,000 राक्षसों का राजा स्वयं को इस भूमिगत गुफा में समाहित कर लिया, सर्वव्यापी बन गया और लिंगवान की किसी कमजोरी का पता चलने पर छुपकर हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। दित्यान और ज़ेची दोनों को अपने शक्तिशाली विशालकाय ड्रैगन रूपों में परिवर्तित होते और बाईं और दाईं से उसकी ओर आते देख लिंगवान ने अपने शरीर को हिलाया और आसानी से दोनों ड्रैगनों के हमले से बच गया। ये देखकर चीवान ने अपने तीनों सिर खोले और अलग-अलग प्रकार की सांसें निकाली। बर्फ की सांस, ज्वाला की सांस और पत्थर में तब्दील कर देने वाली किरण की सांस। 3 अलग-अलग सांसें प्रकाश की 3 किरणों की तरह सीधे लिंगवान की ओर उड़ गईं। हालांकि लिंगवान ने एक तरफ हटकर उन्हें चकमा दे दिया। बूम 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 चलो। बर्फ की सांस, ज्वाला की सांस और पत्थर में तब्दील कर देने वाली किरणें लिंगवान के पास से गुजरी और उसके पीछे की दीवार से टकरा गईं। दीवार में तुरंत ही 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा छेद हो गया। दीवार से पत्थर के बड़े-बड़े टुकड़े गिर पड़े। याओ लिंग की आंखों में एक रहस्यमय प्रकाश चमक उठा और उसकी भौहों के बीच से शक्तिशाली मानसिक नियंत्रण उत्सर्जित हुआ जिसने लिंगवान को एक फैले हुए दिव्यजाल की तरह ढक लिया, जिससे लिंगवान का शरीर एक पल के लिए जम गया। अच्छा अवसर। याओ लिंग के मानसिक नियंत्रण से लिंगवान को एक पल के लिए स्थिर होते हुए और उसके चेहरे पर तनाव देखकर 10,000 राक्षसों के राजा ने निर्णायक रूप से उस पर सिर लता भारी लागे। 10,000 राक्षसों के राजा ने दोनों हाथों से धक्का दिया और उसके पैरों के नीचे जमीन से लताओं से बने अनगिनत नुकीले भाले फूट पड़े जो घनी काली छायाओं की तरह लिंगवान की ओर बात करते हुए उसे मधुमक्खी की छत्ते में बदलने का इरादा रखते थे। हालांकि लिंगवान की ताकत अथाह थी, फिर भी वह मूल रूप से एक इंसान ही था। इंसानी रक्षा प्रणाली कमजोर और असहनीय होती है। लकड़ी की छड़ियों से बने साधारण भाले भी उनके शरीर को आसानी से भेद सकते थे। ऐसे में 10,000 राक्षसों के राजा के भाले तो इस बात की छड़ों जितने कठोर थे। ये समन्वय उच्च स्तर का है और काफी खतरनाक भी। इस तरह के हमले का सामना करते हुए लिंगवान दर्पण की तरह शांत और स्थिर रही और उन्होंने धीमी और संयमित आवाज में इसका मूल्यांकन किया। उसका उदासीन रवैया ऐसा था मानो वह खुद संकट में न हो।
लिंग युवान की प्रतिक्रिया बहुत शांत थी, इतनी शांत कि ऐसा लग रहा था मानो कोई हमला उसकी नजर में आ ही न सके। दिखावा करने वालों, मर जाओ। लिंग युवान का बयान सुनकर 10,000 राक्षसों के राजा को क्षण भर के लिए तनाव महसूस हुआ। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, लेकिन पाया कि लिंग युवान ने कोई हरकत नहीं की थी, इसलिए उसने मान लिया कि वो केवल दिखावा कर रहा है और ठंडे स्वर में एक मजाक कहा। उसने अपने हाथों को आपस में कसकर पकड़ लिया और लताओं द्वारा निर्मित भारी सीधे लिंग युवान को भेदकर एक गेंद के आकार में बदल गए। क्या वह मर गया है? ये देखकर कि लिंग युवान को एक हेजहॉग बॉल में छेद दिया गया है, 10,000 राक्षसों के राजा की आंखों में खुशी झलकने लगी और उन्होंने अत्यधिक आश्चर्य के साथ कहा, एक हेजहॉग बॉल में छेद किया जाना ये तो इंसानों की बात ही नहीं थी। अगर उन आत्मा राक्षसों को भी इस तरह से भेद दिया जाए तो भी उनका जीवित रहना बहुत मुश्किल होगा। उसे तो मर जाना चाहिए था। दीप्यान जमीन पर उतरा, अपने सामने खड़ी हेजहॉग बॉल को घूरते हुए गहरी आवाज में बोला। हालांकि उसके मन में एक अनहोनी का एहसास था। उसे लगा कि मामला इतना आसान नहीं है, उसके सामने खड़ा इंसान इतना आसानी से मारा नहीं जा सकता। अगर उसे मारना वाकई इतना आसान होता तो वो टाइटन जायंट और स्काई एज और पाइथन को पार करके लेक ऑफ लाइफ में कैसे पहुंचा और इस भूमिगत दुनिया में कैसे आ गया? नहीं, वो मरा नहीं है। भले ही उसे हेजहॉग बॉल में छेद कर दिया गया हो, मुझे उसकी जीवन शक्ति में जरा सी भी कमजोरी महसूस नहीं हुई। इसी क्षण ज़ेड-स्वान ने अचानक भारी स्वर में कहा। ज़ेड-स्वान अपने सामने रखी हेजहॉग बॉल को ध्यान से देख रही थी, अपने पति दीप्यान की तरह। उसके दिल में भी बेचैनी थी। ज़ेड जी ने 10,000 राक्षसों के राजा को हैरानी भरी निगाहों से देखा और पाया कि 10,000 राक्षसों का राजा इस समय भौहें चढ़ाए हुए था और परेशान दिख रहा था। इसलिए उसने आवाज लगाई, 10,000 राक्षसों का राजा टिल्ड। ये सुनकर 10,000 राक्षसों के राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी भौहें कसकर सिकुड़ी और बुदबुदाया, कुछ बहुत गलत है, सचमुच बहुत गलत है। मेरे द्वारा बुलाए गए भाले उसके शरीर में ऐसे घुसे मानो वे हवा के एक पिन को भेद रहे हों। मुझे प्रतिरोध का कोई एहसास ही नहीं हुआ। मुझे पहले कभी इस तरह का एहसास नहीं हुआ। हमारे सामने खड़ा इंसान बेहद डरावना है। संक्षेप में कहें तो हम उसे आम इंसानों की तरह नहीं देख सकते। अध्याय 47 ड्रैगन देवता का पंजा, तलवार से राक्षस देवता को वश में करना। 10,000 राक्षसों के राजा के बोलते ही हवा एकदम ठंडी हो गई, अंतरिक्ष अचानक विकृत हो गया और वातावरण घुटन भरा हो गया। इसके तुरंत बाद 10,000 राक्षसों के राजा ने अचानक हड्डियों तक दर्द से चीख मारी। आतिल्ड। 10,000 राक्षसों का राजा पीड़ा से करा उठा, उसकी आवाज उसकी हड्डियों की मज्जा तक पहुंच गई। उनकी आवाज में व्याप्त हुई पीड़ा से यह स्पष्ट रूप से पता चल रहा था कि 10,000 राक्षसों का राजा इस समय किस प्रकार की पीड़ा से गुजर रहा था। 10,000 राक्षसों के राजा, आपको क्या हुआ है? चीवान ने तुरंत 10,000 राक्षसों के राजा की ओर देखा और अपने दिल में चिंता लिए पूछा। उसे ऊपर से नीचे तक देखने पर उसे 10,000 राक्षसों के राजा में कुछ भी गलत नहीं दिखाई दिया। दर्द, मुझे असहनीय दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पूरे शरीर में भाले चुभ गए हों। अत्यधिक पीड़ा के कारण 10,000 राक्षसों के राजा की आवाज कांप रही थी, जिसे वह शब्द को स्पष्ट रूप से उच्चारित कर पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर में भाले चुभ गए हों। इस महत्वपूर्ण वाक्यांश को सुनकर दीप्यान को अचानक कुछ याद आया और उसकी आंखें गुस्से से जल उठी जब उसने उस दिशा में देखा जहां लिंग युवान थी। जैसे ही वह नजर आया, उसने देखा कि हेजहॉग बॉल हवा में गायब हो गई और लिंग युवान पूरी तरह से सुरक्षित दिखाई दी। लिंग युवान के कपड़े पूरी तरह से सही सलामत थे, उनमें कोई फटा हुआ हिस्सा नहीं था और उन पर खून का कोई धब्बा नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो अभी हेजहॉग बॉल में बदल जाना उनके लिए महज एक भ्रम था। शुरू से अंत तक लिंग युवान कभी हेजहॉग बॉल में नहीं बदली थी, चोट लगना तो दूर की बात है। लिंग युवान को सीधे देखते हुए दीप्यान को तुरंत ही यह बात समझ में नहीं आई। उसने अभी कुछ देर पहले ही इसे अपनी आंखों से देखा था। लिंग युवान को वास्तव में 10,000 राक्षसों के राजा द्वारा एक हेजहॉग बॉल में बदल दिया गया था। न केवल उसने इसे देखा था, बल्कि ज़ेड-स्वान और अन्य लोगों ने भी इसे देखा था। पर अब विचित्र, सचमुच बहुत विचित्र था। लिंग युवान ने 10,000 राक्षसों के राजा को शांत भाव से देखा और धीरे से अपनी आस्तीन झटक दी। 10,000 राक्षसों के राजा के शरीर पर अचानक तेज मायावी भाले प्रकट हुए, जिन्होंने उसे ढक लिया और उसे एक हेजहॉग गेंद में बदल दिया। ये क्या हो रहा है? इस अचानक घटित दृश्य ने न केवल ज़ेड-स्वान को चौंका दिया, बल्कि पशु देवता की ध्यान भी हैरान रह गए। ये शक्ति 10,000 राक्षसों के राजा तक कैसे पहुंची? दीप्यान के उलझन भरे सवाल का सामना करते हुए लिंग युवान ने शांत भाव से कहा, निराशा के बीच आशा, कुल मिलाकर स्थिति उलट गई है। मैं जितनी अधिक हताश होंगी, आप भी उतने ही अधिक हताश होंगे। दाहिनी भुजा की आत्मा अस्थि, आध्यात्मिक क्षमता, सार्वभौमिक महान उलटफेर। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 10,000 राक्षसों के राजा के पास मौजूद मायावी भाले वास्तविकता में बदल गए। ये देखकर दीप्यान, ज़ेड-स्वान और अन्य भयंकर जानवर तुरंत सब कुछ समझ गए। उन्हें समझ में आया कि जिस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से हेजहॉग बॉल में बदल दिया गया था वो लिंग युवान थी, फिर भी घायल होने वाला व्यक्ति 10,000 राक्षसों का राजा था। ये तो बस लिंग युवान द्वारा अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक क्षमता का उपयोग करके अपने लिए प्रतिकूल स्थिति को जबरदस्ती पलटने का प्रयास था। किसी प्रतिकूल परिस्थिति को जबरदस्ती एक निर्णायक परिस्थिति में बदलने की क्षमता, यह आध्यात्मिक क्षमता वास्तव में अद्भुत और असंभव थी। जब तक वो शुरुआत में ही तुरंत मारा नहीं जाता, अपनी इस आध्यात्मिक क्षमता पर भरोसा करते हुए आमने सामने की लड़ाई में प्रतिद्वंदी चाहे कोई भी हो, लिंग युवान अजय रह सकता था। मुझे जितनी गंभीर चोट लगेगी, आपको भी उतनी ही गंभीर चोट लगेगी, इसके बारे में सोचना ही डरावना है। अपने सामने मौजूद इस इंसान को मारने के लिए उन्हें बिजली की गति से काम करना पड़ा। ये सोचते हुए दीप्यान को पता चल गया कि उसे अपनी असली प्रतिभा का प्रदर्शन करना होगा। इंसान, तुम्हें वाकई कुछ खास हुनर है, इसलिए तो तुम यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हुए। लेकिन ये यही समाप्त होता है। याओ लिंग, मेरी मदद करो। दीप्यान ने ठंडी सी सांस ली, जैसे उसके शरीर में मौजूद इन दोहरी आत्मा को उत्तेजित हो गई। उसका शरीर अचानक डगमगा उठा, उसके आंतरिक ड्रैगन वंश की धारा फूट पड़ी और एक राशि ड्रैगन वंश का दबाव पूरे दृश्य पर छा गया। ये सुनकर याओ लिंग ने तुरंत अपनी आंखों से एक घूमती हुई प्रकाश तरंग छोड़ी, जिससे लिंग युवान की गतिविधियों पर रोक लग गई। दीप्यान के हाथ अजगर के पंजों में बदल गए, जिनमें एक विचित्रकारी ऊर्जा समाहित थी और उसने अजगर के पंजों से लंबवत आगे की ओर वार किया। उस शक्तिशाली बल ने लिंग युवान के चारों ओर के स्थान को सीधे चीर दिया, जिससे लिंग युवान के लिए हिलना डुलना संभव हो गया। उसी समय अजीबोगरीब अंतरिक्षीय हवाओं के झोंके चले, जो तेज विनाश लेकर आए, सीटी बजाते हुए लिंग युवान के कपड़े फाड़ रहे थे। ड्रैगन गॉड क्लॉ। दीप्यान ने ड्रैगन की दहाड़ लगाई और ड्रैगन गॉड क्लॉ ने वार किया। ड्रैगन गॉड क्लॉ, जो मूल रूप से ड्रैगन गॉड द्वारा दीप्यान को सिखाई गई एक दिव्य कला थी, में अपार शक्ति और अत्यधिक विनाशकारी सामर्थ्य थी। दीप्यान के ड्रैगन के रक्त और yin-yang ड्यूस स्पिरिट कोर के साथ मिलकर उपयोग किए जाने पर इसकी विनाशकारी शक्ति ब्रह्मांड को हिला सकती थी और इसकी ताकत किसी अद्भुत स्तर के शक्तिशाली योद्धा के पूर्ण बल के प्रहार के बराबर थी। वर्तमान में दोनों क्षेत्र में ऐसा कोई शक्तिशाली प्राणी नहीं था जो दीप्यान को ड्रैगन गॉड क्लॉ का पूरी शक्ति से उपयोग करने के लिए मजबूर कर सके। लिंग युवान अकेली थी। दीप्यान को ड्रैगन गॉड क्लॉ को पूरी शक्ति से इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करने में सक्षम होने के कारण लिंग युवान किसी के भी सामने शीघ्र बधार सकती थी। ड्रैगन गॉड क्लॉ एक दिव्य कौशल होने के योग्य है, इसकी शक्ति सचमुच दिखावटी नहीं है। इसकी थोड़ी सी भी बची हुई शक्ति से मुझे बहुत बड़ा खतरा महसूस होता है। खुद को अंतरिक्ष में फंसा हुआ महसूस करते हुए लिंग युवान ने दिल से एक विस्मय भरी बात कही। देखते हैं कि सर्वोच्च ड्रैगन देवता द्वारा निर्मित दिव्य कौशल वास्तव में कितना दुर्जेय है। लिंग युवान की आंखों में लड़ने की भावना की एक झलक दिखाई दी और उसकी पांचवी आत्मा की अनुभूति जगमगा उठी। पांचवी आत्मा क्षमता, दानव दमन। लिंग युवान ने अपनी तलवार जैसी उंगलियों को झटका दिया और पांचवी आत्मा की अनुभूति काली रोशनी से चमक उठी और स्वयं ही एक नई आत्मा की अनुभूति में परिवर्तित हो गई। अपनी हथेली के एक झटके से यह आत्मा की अनुभूति तुरंत उड़ गई, हवा में पलट गई, आधा चक्कर घूमी और फिर लंबवत नीचे गिर गई। लिंग युवान ने अपनी उंगलियां उठाई और उन्हें आपस में फंसा लिया। उसकी बाईं तर्जनी और मध्यमा उंगलियों ने आत्मा की अनुभूति को पकड़ लिया। आत्मा की अनुभूति से ताश के पत्ते के आकार की हो गई। एक शानदार काट फेंकने की मुद्रा के साथ लिंग युवान ने तुरंत आत्मा की अनुभूति को ईश्वर हत्या तलवार में मार दिया। आत्मा की अनुभूति की ईश्वर हत्या तलवार में विलीन हो जाने के बाद ईश्वर हत्या तलवार पतली और अधिक तीक्ष्ण हो गई, उसकी मोटाई धार कम हो गई। तलवार की मुख से लेकर नोक तक दो स्याही जैसी काली धारियां अचानक प्रकट हो उठी। तलवार के दोनों किनारों पर बनी धारियां तलवार की मजबूती को और बढ़ाती थी, साथ ही उसे हर चीज को भेदने की तीक्ष्णता भी प्रदान करती थी। लिंग युवान की आध्यात्मिक शक्ति में तीव्र उछाल आया, जिससे आसपास की स्थानिक दरारें चकनाचूर हो गई। अपनी आकृति को हिलाते हुए उसने लंबी तलवार पकड़ी और सीधे उस पशु देवता दीप्यान का सामना करने के लिए आगे बढ़ा जो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। हवा की धाराएं लिंग युवान के पास से सीटी बजाती हुई गुजरी और लिंग युवान ने अपनी लंबी तलवार आगे की ओर बढ़ा दी। इस प्रहार के साथ ही सारे हमले तुरंत तलवार की नोक पर आकर केंद्रित हो गए। एक ही बार में यह एक सटीक एक लक्ष्य हमला था। जहां भी लंबी तलवार गुजरी, ऐसा लगा जैसे बांस फट रहा हो और तलवार के स्पर्श से सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो गया। ईश्वर हत्यारी तलवार और ड्रैगन गॉड क्लॉ आपस में टकराए और उमड़ती ऊर्जा कंपन करते हुए बाहर की ओर फैल गई। क्या यह इंसान इतना ताकतवर है? दीप्यान को एक बार फिर झटका लगा। लिंग युवान वास्तव में अपनी एक आध्यात्मिक क्षमता का उपयोग करके सीधे अपने ड्रैगन गॉड क्लॉ से जुड़ने में सक्षम था, जिसे पूरी शक्ति से उजागर किया गया था। हालांकि दीप्यान के दो हाथ थे, इसलिए दूसरा हाथ ड्रैगन गॉड क्लॉ को भी मुक्त कर सकता है। दीप्यान की दूसरी हथेली अजगर के पंजे में बदल गई और अचानक पलटते हुए उसने नीचे से ऊपर की ओर वार किया। हालांकि लिंग युवान ने उसकी चाल का पूरी तरह से अनुमान लगा लिया था। जैसे ही दीप्यान ने अपने दूसरे हाथ से ड्रैगन गॉड क्लॉ को सक्रिय किया, लगभग उसी क्षण उसने हल्के बल से आगे की ओर प्रहार किया। ईश्वर हत्यारी तलवार पहले से ही ड्रैगन गॉड क्लॉ के साथ बराबरी का मुकाबला कर रही थी, लेकिन लिंग युवान के आगे की ओर प्रहार से विशाल शक्ति का प्रवाह हुआ। दीप्यान की भुजा पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा और पल भर में वो फट गई। अच्छा नहीं हुआ, उसकी बांह फट गई और दीप्यान दर्द से कराह उठा। लेकिन लिंग युवान ने उसे दर्द महसूस करने का समय नहीं दिया और सीधे उसकी जीवन रेखा की ओर तलवार भेज दी।
स्थिति गंभीर थी और दीप्तियान के पास देरी करने का कोई विकल्प नहीं था। उसने दांत पीसते हुए अपने फटे हुए हाथ के दर्द को दबाते हुए अपने शरीर में मौजूद yin yang दोहरी आत्मा को सक्रिय किया और लिंगवान के घातक तलवार के वार को रोकने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा से एक रक्षात्मक कवच बना लिया। बूम चिल्ड। एक जोरदार गर्जना के साथ दीप्तियान की ऊर्जा से संघनित ऊर्जा अवरोध में विस्फोट हुआ। दीप्तियान का शरीर कांपे में परिवर्तित हो गया और सीधे पीछे की ओर गति करते हुए देव हत्या तलवार की दानव दमन शक्ति को धारण करते हुए गुफा के सबसे गहरे हिस्से में जा गिरा। ये थोड़ा अनावश्यक है। मैं आगे दैनिक जीवन से जुड़ी बातें लिखूंगा। क्या किसी को दैनिक जीवन की घटनाओं पर आधारित कहानियां पसंद हैं? अगर नहीं तो मैं नहीं लिखूंगा। अध्याय 48 सिल्वर ड्रैगन किंग त्यान में गाइसवर्म। पशु देवता तिलक 10,000 राक्षसों के राजा चिवांग और याओलिन ने एक के बाद एक कहा। बॉस ये देखकर शेओंग जून की सांस भी थम सी गई। पतिदेव ज़ेस्वान और ज़ेजी के दिलों में बेचैनी दौड़ रही, उनकी निगाहें सीधी गुफा की गहराई पर टिकी हुई थी, उनकी सांसें उनके दिल की धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रही थी। ईश्वर हत्या तलवार की शैतान दमनकारी शक्ति के कारण उन्हें दूर से भी धड़कन महसूस होने लगी। सीधे तौर पर तलवार का ऐसा प्रहार झेलने के बाद लॉर्ड बीस्टवॉट संभवतः गंभीर खतरे में था। बूम चिल्ड। जैसे ही ज़ेस्वान और अन्य सभी इस बात को लेकर घबराए हुए थे कि क्या लिंगवान के तलवार के इस वार से दीप्तियान की मृत्यु हो जाएगी, अचानक गुफा की गहराई से एक जोरदार विस्फोट हुआ। इसके तुरंत बाद पूरी भूमि में गुफा कांपने लगी। हवा में व्याप्त मौलिक ऊर्जा तेजी से सघन हो गई, लगभग स्पर्शनीय प्रतीत होने लगी। ऊर्जा धुंधली लकीरों और पट्टियों में परिवर्तित हो गई, जो हवा में तैरती हुई गुफा के सबसे गहरे हिस्से की ओर सभी दिशाओं से केंद्रित होने लगी। ऊर्जा के इस विशाल उतार-चढ़ाव को महसूस करते हुए लिंगवान की तलवार जैसी वहीं थोड़ी सी रुक गई और उसने अपनी भौहें से खोल ली। उसकी निगाहें गुफा की गहराई पर टिकी हुई थी। उसकी नजर एक रहस्यमय 9 रंगों वाली बाधा पर पड़ी। यह बाधा विभिन्न जटिल रंगीन पैटर्न से ढकी हुई थी, जिसका अर्थ लिंगवान समझ नहीं सका। धरती कांप उठी और पहाड़ हिल गए। भूमि में गुफा हिंसक रूप से हिल रही थी, मानो वह हिलने वाली हो। ज़ेस्वान, शेओंग जून और अन्य सभी ने 9 रंगों की बाधा को सीधे देखा और एक परिचित आकृति को खून से लथपथ हाथ पकड़े हुए उभरते हुए देखा। उनके चेहरों पर आश्चर्य और खुशी के भाव छा गए। राक्षस देवता अभी भी जीवित था। दीप्तियान की हालत आशाजनक नहीं थी। उसका ड्रैगन पंजा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। उस हाथ की हड्डियां चकनाचूर हो गई थी और उसके हाथ पर मौजूद ड्रैगन के शल्क बड़े-बड़े टुकड़ों में छंट गए थे। शल्कों के बीच की दरारों से ड्रैगन का खून बह रहा था, जो घड़ियों निरंतर धाराओं के रूप में जमीन पर गिर रहा था। दीप्तियान के पंख भी टूट गए थे और मुड़ी हुई आकृति में उसके पीछे लटक रहे थे। ईश्वर हत्या तलवार में निहित शैतान दमनकारी शक्ति ने उसे अत्यधिक क्षति पहुंचाई। इसकी विनाशकारी शक्ति ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी लगभग 1 लाख वर्षों की साधना व्यर्थ हो गई। अगर दीप्तियान पूरी तरह से ठीक होना चाहता है, तो उसे कम से कम 1 साल या उससे अधिक समय तक स्वस्थ होने की आवश्यकता होगी। सौभाग्यवश ईश्वर हत्या तलवार की शैतान दमनकारी शक्ति शीघ्र ही आई और शीघ्र ही चली गई। उसके शरीर में कोई अवशेष नहीं छोड़ा। अन्यथा यदि दीप्तियान को वापसी करनी होती, तो ये सिर्फ 1 साल में संभव नहीं होता, सो या यहां तक कि 1000 साल भी लग सकते थे। अभी घटी घटना को याद करते हुए दीप्तियान के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। वह अभी मौत के मुंह से बाल-बाल बचा था। अगर उसकी किस्मत अच्छी न होती कि जिस दिशा में उसे धक्का लगा, वह वही दिशा थी जहां उसका स्वामी सो रहा था और संयोग से उसकी मुलाकात अपने स्वामी के जागने की अवस्था से हुई होती, तो वह अब तक एक लाश बन चुका होता। ये सोचकर दीप्तियान एक तरफ खड़ा हो गया, अपने घुटने मुड़े और गुफा की गहराई की ओर श्रद्धापूर्वक आधा झुक गया। दीप्तियान को गुफा की गहराई की ओर आधा झुककर घुटने टेकते देख ज़ेस्वान और अन्य लोग तुरंत समझ गए कि उनके स्वामी जाग उठे हैं। वे श्रद्धापूर्वक घुटने टेककर बैठ गए। उनकी निगाहें गुफा की गहराई की ओर जलती हुई सी लग रही थी। इतने वर्षों के बाद अंततः उनके प्रभु जागृत हो गए थे। उन्होंने त्यान में गाइसवर्म की ऊर्जा को अवशोषित करने के अलावा अपने स्वामी का स्वागत करने के लिए सूर्यविहीन स्थान की रक्षा की थी। मेरे स्वामी आप अंततः जाग उठे। दीप्तियान की आवाज में जोश भरा था, उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थी। हालांकि गुफा की गहराई में स्थित 9 रंगों की बाधा ने दीप्तियान पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि हवा में मौजूद 9 रंगों की ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा। गुफा की गहराई से कई विशाल दरारें फूट पड़ी, जो निकास की ओर फैल गईं। जमीन कांप रही थी, गुफा की दीवारों पर दरारें लगातार चौड़ी होती जा रही थीं और चट्टान के बड़े-बड़े टुकड़े गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गुफा कभी भी ढह सकती है। फिर भी ये जानते हुए भी कि गुफा ढहने वाली है, दीप्तियान और अन्य भयंकर जानवर अविचलित रहे, अत्यंत श्रद्धा के साथ जमीन पर घुटने टेककर बैठे रहे। उनकी जली हुई निगाहें गुफा की गहराई पर टिकी हुई थी। हवा में व्याप्त 9 रंगों की ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच गई और गुफा की गहराई से चांदी सफेद रोशनी चमक उठी। चांदी जैसी सफेद रोशनी की चमक में पल भर में पूरी भूमिगत गुफा चांदी जैसी सफेद दुनिया में बदल गई। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में एक चांदी सफेद प्रकाश का कोकून दिखाई दिया। प्रकाश का कोकून अंडाकार आकार का था, जो एक ड्रैगन के जैसा दिखता था, जिस पर जटिल पैटर्न बने हुए थे और जिसके भीतर एक अतुलनीय रूप से राशि ड्रैगन जाति का दबाव समाहित था। समुद्र के समान गहरी और विशाल एक मानसिक शक्ति अचानक प्रकाश के आवरण से निकली, वहां मौजूद सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और अंत में लिंगवान पर आकर रुक गई। लिंगवान अपने सामने मौजूद प्रकाश के आवरण को सीधे देख रहा था, उसे अपने ऊपर मंडरा रही मानसिक शक्ति का एहसास नहीं हो रहा था। ड्रैगन देवता की बुद्धि के अवतार के रूप में सिल्वर ड्रैगन किंग को ड्रैगन देवता की सभी मानसिक शक्ति विरासत में मिली। मानसिक शक्ति के मामले में लिंगवान यहाँ भरी कि वह उतना अच्छा नहीं था। हालांकि लिंगवान की मानसिक शक्ति सिल्वर ड्रैगन किंग के बराबर नहीं थी, लेकिन सिल्वर ड्रैगन किंग के लिए केवल मानसिक शक्ति के बल पर उसे कुछ करना असंभव था। मानव चिल्ड। उस चांदी जैसे सफेद प्रकाश के आवरण के भीतर से एक स्पष्ट घंटी जैसी मधुर आवाज गूंजी। महिला की आवाज मधुर थी, मानो दिव्य आत्माओं की आवाज हो, जिसमें प्रकृति की सभी ध्वनियां एक साथ सामंजस्य स्थापित कर रही हों। लिंगवान की सीधी निगाह के नीचे वह चांदी सफेद प्रकाश का आवरण विलीन हो गया। आकाश में तैरते हुए चांदी सफेद पंखों में बदल गया और लिंगवान की दृष्टि रेखा में एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर मानव स्त्री का शरीर प्रकट हुआ। उसके सामने खड़ी स्त्री के सिर पर चांदी जैसे सफेद बाल थे और उसकी त्वचा चर्बी की तरह सफेद, चिकनी और कोमल थी, मानो भेड़ की चर्बी से बना सफेद पत्थर हो। उसने चांदी जैसे सफेद रंग का वस्त्र पहना हुआ था, जो उसे राजसी और प्रभावशाली दिखा रहा था, मानो वह किसी उच्च पदस्थ महारानी हो। उसकी बैंगनी आंखें उसकी उपस्थिति में किसी भी पुरुष को अपनी हीनता पर शर्मिंदा कर देती थी। उसका शरीर सुडौल था, अत्यंत सुंदर और आकर्षक, मानो दुनिया का सबसे उत्तम ऐसा आकार का वक्र हो। उसकी बैंगनी आंखें सीधे सामने देख रही थी, दाहिना हाथ हल्के से उसकी छाती पर टिका हुआ था। उसके मुंह का आकर्षण में शुद्ध इच्छा की झलक थी, जिससे हर किसी का दिल खुशी से भर उठता था। वासना की आग भड़क उठती थी और पशुवत रक्त बनने लगता था। सिल्वर ड्रैगन की रानी भूमिना बेहद खूबसूरत थी। वह वहां चुपचाप बिना हिले डुले खड़ी थी, मानो चंद्रमा महल में कोई ठंडी परी हो। वे गण पतले होंठ, यहाँ तक कि बुद्ध भी, जो स्त्रियों से दूर रहते थे, उन्हें देखकर उनकी सुंदरता पर एक नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाते। स्वभाव हो या रूप रंग, पूरे महाद्वीप में जो लोग उसे कुश्ती में मुकाबला कर सकते थे, उनकी संख्या एक हाथ की उंगलियों की संख्या से भी कम थी। उसकी पत्नी कियान रेनेक्सी को एक माना जा सकता है, शियाओ को भी एक और बेबी डोंग और सागर देवता द्वीप पर रहने वाली उस एक महिला को तो मुश्किल से आधे व्यक्ति के बराबर ही गिना जा सकता है। उत्तर में एक ऐसी सुंदरता है जो अद्वितीय और स्वतंत्र है। एक मुस्कान एक शहर को गिरा सकती है, दो मुस्कान एक राष्ट्र को गिरा सकती है। ये वर्णन मोटे तौर पर सिल्वर ड्रैगन किंग जैसी सुंदरता पर लागू होता है। मेरे प्रभु आप अंततः जाग उठे। सिल्वर ड्रैगन किंग को प्रकट होते देख दीप्तियान की आवाज में उत्साह और बेचैनी दोनों थी। सिल्वर ड्रैगन किंग ने कुछ नहीं कहा, उसकी निगाहें लिंगवान से हटकर दीप्तियान पर टिक गईं और अंत में उसकी उस बांह पर आ गईं जो स्वाभाविक रूप से उसके बदन में लटकी हुई थी। दीप्तियान चोटों से बुरी तरह ग्रसित था, घाव बेहद गंभीर थे और यहाँ तक कि उसकी नींद को भी नुकसान पहुंचा चुके थे। उसने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी, फिर लिंगवान की ओर देखा। उसकी आवाज सदियों की गहराई में एक बर्फ के तहखाने की तरह ठंडी थी। मनुष्य, तुमने ही दीप्तियान को चोट पहुंचाई है। मेरे स्वामी, कृपया इस मनुष्य को मार गिराए। दीप्तियान तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बोला। दीप्तियान को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सिल्वर ड्रैगन किंग स्वाभाविक रूप से लिंगवान को हरा देता। जो भी उसके अस्तित्व के बारे में जानता था, उसे जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। लिंगवान जानती थी कि सिल्वर ड्रैगन किंग की शक्ति भयावह थी, अपनी चरम सीमा पर उसके पास कोर्ट किंग स्तर की शक्ति थी। लेकिन वह आसानी से हार मानने वाला भी नहीं था। हालांकि अगर वह लड़ाई से बच सकता, तो लिंगवान स्वाभाविक रूप से ऐसा करने के लिए बहुत इच्छुक होता। इस प्रकार उसने कहा, यह इस राजा द्वारा किया गया था, लेकिन इस राजा के पास कोई विकल्प नहीं था, वह परिस्थितियों से विवश था। इस राजा के आते ही मुझे कुछ कहने का समय भी नहीं मिला। आपके अधीनस्थ होने सही गलत का अंतर किए बिना इस राजा पर हमला कर दिया। अपनी रक्षा के लिए इस राजा के पास उन्हें मारने और उन्हें अपमान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब जबकि आप उनके बॉस हैं, ये राजा सीधे मुद्दे पर आएगा। इस राजा का इरादा आपका शत्रु बनना नहीं है, बल्कि 10 लाख साल पुराने आध्यात्मिक जीत त्यान में गाइसवर्म को लेने आना है। अध्याय 49 नरक से शक्ति ईश्वर हत्यारा दिव्य घोड़ा। ये सुनकर दीप्तियान और उसके साथियों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और उनके चेहरे पर अत्यधिक आश्चर्य के भाव दिखाई देने लगे। इस इंसान को 10 लाख साल पुराने आध्यात्मिक दानव त्यान में गाइसवर्म के अस्तित्व के बारे में कैसे पता चला? और उसे यह कैसे पता चला कि 10 लाख साल पुराना आत्मा दानव क्या त्यान में गाइसवर्म भी उनके साथ था? त्यान में गाइसवर्म की बात करें तो जंगल में उन्हें बिल्कुल सहयोग से मिला था। जब उनका पहली बार त्यान में गाइसवर्म से सामना हुआ, तो वे भी उसके भयावह साधना स्तर को देखकर स्तब्ध रह गए। ड्रैगन देवता के पतन के बाद से इस महाद्वीप पर 10 लाख साल पुराना कोई आध्यात्मिक दानव कभी प्रकट नहीं हुआ था। इसके अलावा ड्रैगन देवता द्वारा ये फरमान जारी करने के बाद कि आत्मा पशु देवता नहीं बन सकते। एक बार जब कोई आत्मा पशु 10 लाख वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है, तो स्वर्ग उस पर 10 लाख वर्षों का दिव्य अभिशाप भेज देगा। कोई भी आध्यात्मिक प्राणी 10 लाख साल की स्वर्गीय संकट से बच नहीं सकता था। यहाँ तक कि वह काली आंखों वाले सुनहरे ड्रैगन राजा के रूप में भी 10 लाख साल की स्वर्गीय संकट का सामना करते हुए सहाय होकर मृत्यु की प्रतीक्षा ही कर सकता था। लेकिन एक बर्फीला कीड़ा वास्तव में 10 लाख साल की स्वर्गीय संकट से छूटा रहने में कामयाब रहा था। मनुष्य 100वें स्तर पर देवता बन जाते हैं, जबकि फिर 20-10 लाख वर्षों में देवता बनते हैं। ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष 10 लाख वर्ष पुराना आध्यात्मिक दानव था, दीप्तियान और उसके साथियों ने उसके प्रति अत्यंत श्रद्धा का भाव रखा।
हालांकि इसके साथ थोड़ा सा संपर्क होने के बाद दी तियांग को कुछ ऐसा पता चला जो उसे बहुत आश्चर्यचकित कर गया। हालांकि यह तियांग गाइसवन में 1 मिलियन वर्ष पुराना स्पिरिट बीस्ट था, लेकिन इसका व्यवहार पूरी तरह से 1 मिलियन वर्ष पुराने स्पिरिट बीस्ट जैसा नहीं था। उन्हें देखते ही उसकी पहली प्रतिक्रिया वास्तव में डर थी। डर हमेशा कमजोर लोगों का ही बलवान लोगों के प्रति भाव होता है। एक दिव्य प्राणी होने के नाते तियांग गाइसवन वास्तव में उनके प्रति भय प्रदर्शित कर रहा था। दी तियांग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने सीधे तौर पर युद्ध प्रिय शिवने जुंग को इसकी गहराई का परीक्षण करने का आदेश दिया और उसे पता चला कि यद्यपि तियांग गाइसवन में 10 लाख साल पुराना आध्यात्मिक जीव था, लेकिन उसमें उससे जुड़ी दहशत का बिल्कुल अभाव था। ये पूरी तरह से एक बेकार प्राणी था जिसमें आक्रमण करने की कोई शक्ति नहीं थी। इसकी वास्तविक प्रकृति का पता चलने पर दी तियांग ने शिव जुंग और अन्य लोगों के साथ मिलकर तियांग गाइसवन को पकड़ने और उसे स्टारडू ग्रे फॉरेस्ट में कैद करने के लिए हाथ मिलाया। तियांग गाइसवन को पकड़ने के बाद दी तियांग ने उसे ये भी सीखा कि वह 10 लाख साल पुराना स्पिरिट बीस्ट कैसे बन गया था। तियांग गाइसवन के 10 लाख साल की स्पिरिट बीस्ट बनने का कारण पूरी तरह से भाग्य ही था। एक संयोगवश हुई मुलाकात में यह एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां 10,000 साल पुराना ठंडा अस्थि मज्जा बड़ी मात्रा में मौजूद था और उसके अंदर मौजूद 10,000 साल ठंडे पानी का सेवन करके ये 10 लाख साल की स्तर तक पहुंच गया। साथ ही उस स्थान की अनूठी प्रकृति के कारण ये 10 लाख वर्षों की स्वर्गीय संकट से बच गया और सोते 10 लाख वर्षों के आध्यात्मिक पशु में बदल गया। तियांग गाइसवन 10,000 साल ठंडे मज्जा जैसे दिव्य खजाने का सेवन करके 10 लाख साल का आध्यात्मिक जीव बन गया। इसमें स्वयं कोई आक्रमण शक्ति नहीं थी और यह स्पष्ट रूप से एक महान पौष्टिक टॉनिक था। इस प्रकार दी तियांग इसे वापस भूमिगत गुफा में ले आया। मूल रूप से उनका इरादा तियांग गाइसवन को सम्राट को देने का था ताकि वह अपने शरीर को पोषण दे सके और अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सके। हालांकि चूंकि सम्राट गहरी नींद में थे, इसलिए उन्होंने उस विचार को खारिज कर दिया और अपना ध्यान तियांग गाइसवन को स्वयं खाने पर केंद्रित कर दिया। लेकिन तियांग गाइसवन महाद्वीप पर मौजूद एकमात्र 10 लाख साल पुराना स्पिरिट बीस्ट था और उसमें निहित ऊर्जा इतनी विशाल थी कि वे उसे एक ही बार में पूरी तरह से निगल नहीं सकते थे। अगर वे जल्दबाजी करते तो उसकी ऊर्जा से भी टुकड़े-टुकड़े हो जाते। इसे बचाने के लिए उन्हें चरण दर चरण आगे बढ़ना पड़ा और धीरे-धीरे आगे बढ़ना पड़ा। फिर भी उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने मौजूद यह इंसान वास्तव में इस तरह के छिपे हुए तियांग गाइसवन के अस्तित्व के बारे में जानता होगा। वह न केवल इसके अस्तित्व के बारे में जानता था, बल्कि यह भी जानता था कि यह उनके हाथों में इस भूमिगत गुफा के अंदर मौजूद है। दी तियांग की निगाहें तुरंत गंभीर हो गईं। अगर लिंग युवान की उम्र 30 वर्ष के आसपास न होती, तो दी तियांग के पास ये संदेह करने का कारण होता कि स्टारडू फॉरेस्ट में तियांग गाइसवन का प्रारंभिक प्रकट होना लिंग युवान का ही काम था। आखिरकार इससे पहले तियांग गाइसवन हमेशा सुदूर उत्तर में ही रहता था। सुदूर उत्तर स्टारडू ग्रे फॉरेस्ट से हजारों मील दूर है और तियांग गाइसवन जिसमें किसी भी प्रकार की आक्रमण शक्ति नहीं थी, एक चलती फिरती जिंदगी के समान था, उसके लिए स्टारडू ग्रे फॉरेस्ट तक जीवित पहुंचना बिल्कुल असंभव था। तियांग गाइसवन ये सुनकर सिल्वर ड्रैगन किंग ने भौहें चढ़ा ली। जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि यह तियांग गाइसवन एक 10 लाख साल पुराना आध्यात्मिक जीव था। 10 लाख साल पुराना आध्यात्मिक दानव, ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो एक दिव्य दानव है। जब ड्रैगन देवता का पतन हुआ, तो स्वर्ग और पृथ्वी को यह फरमान जारी किया गया कि आत्मा पशु देवता नहीं बन सकते। ड्रैगन देवता का अंश होने के नाते वह इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती थी। मनुष्य, क्या तुम वाकई मजाक नहीं कर रहे हो? क्या आप जानते हैं कि 10 लाख साल पुराने आध्यात्मिक दानव की अवधारणा क्या है? मेरे प्रकट होने के बाद इस दुनिया में एक सच्चे 10 लाख साल की स्पिरिट बीस्ट का होना संभव हो गया। जब किसी आत्मा पशु की आयु 10 लाख वर्ष हो जाती है, तो उसे 10 लाख वर्षों की स्वर्गीय कष्ट का सामना करना पड़ेगा। कुछ देर रुककर सिल्वर ड्रैगन किंग ने आगे समझाया, ड्रैगन गॉड के फरमान के अस्तित्व के कारण 10 लाख साल की स्वर्गीय आपदा भयंकर पशु की स्वर्गीय आपदा से पूरी तरह अलग है। ये भयंकर पशु की स्वर्गीय संकट से 10,000 गुना अधिक भयावह है। एक आत्मिक पशु के लिए 10 लाख साल का स्वर्गीय संकट एक मृत्यु का संकट है। मृत्यु की विपत्ति का अर्थ निश्चित मृत्यु की विपत्ति है। कोई भी आत्मिक प्राणी इससे बच नहीं सकता। और अब तुम मुझे बता रहे हो कि यहाँ एक 10 लाख साल पुराना आत्मा राक्षस है। इससे पहले सिल्वर ड्रैगन की गहरी नींद में था और उसे कुछ भी पता नहीं था। लिंग युवान ये समझ गया था, इसलिए उसने उसे आगे कुछ नहीं पूछा और सीधे दी तियांग और उसके साथियों की ओर देखा। लिंग युवान की निगाहों को महसूस करते हुए और उसे इतने आत्मविश्वास से बोलते हुए देखकर सिल्वर ड्रैगन किंग ने भी दी तियांग की ओर देखा। उसके मन में थोड़ा सा संदेह था और वह सोच रही थी कि क्या वास्तव में 10 लाख साल पुराना कोई आत्मा राक्षस मौजूद है। लेकिन ड्रैगन देवता का फरमान तो वहां था, भला 10 लाख साल पुराना आत्मा राक्षस कैसे हो सकता था? क्या 10 लाख वर्षों तक चलने वाला स्वर्गीय संकट, जिसे आत्मिक पशु मृत्यु संकट के रूप में जाना जाता है, एक मजाक था? सम्राट को रिपोर्ट करते हुए वास्तव में एक 10 लाख साल पुराना आध्यात्मिक जानवर है और तियांग गाइसवन यहीं पर है। दी तियांग जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया और जवाब दिया। बोलने के बाद उसने हाथ हिलाया और तियांग गाइसवन को उसकी सीट से बाहर निकाल लिया। महाराज, ये तियांग गाइसवन है, एक 10 लाख साल पुराना आध्यात्मिक जीव जिससे मेरी मुलाकात जंगल में संयोगवश हुई। यद्यपि तियांग गाइसवन एक 10 लाख साल पुराना आध्यात्मिक जीव है, लेकिन इसमें कोई आक्रमण शक्ति नहीं है और यही शुद्ध पौष्टिक टॉनिक है। इसलिए मैंने इसे विशेष रूप से संभाल कर रखा था ताकि प्रभु आपके जाने का इंतजार कर सकूं और इसे आपको देकर आपकी शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकूं। पहले तो सिल्वर ड्रैगन किंग को भी लगा कि तियांग उसके साथ खेल रही है। ड्रैगन देवता के फरमान के साथ 10 लाख साल पुराना आध्यात्मिक राक्षस कैसे हो सकता है? लेकिन जब उसने तियांग को तियांग गाइसवन निकालते हुए देखा, तो सिल्वर ड्रैगन किंग तुरंत चुप हो गया। उस खूबसूरत चेहरे पर भी हैरानी के भाव दिखाई दिए। उसे सचमुच इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये सचमुच एक 10 लाख साल पुराना आध्यात्मिक दानव है। ये कैसे हो सकता है? हालांकि सिल्वर ड्रैगन किंग हैरान थी, लेकिन चीजों को स्वीकार करने की उसकी क्षमता साधारण नहीं थी। उसने इस तथ्य को तुरंत स्वीकार कर लिया। उसकी निगाहें लिंग युवान की ओर मुड़ी और उसने शांत भाव से कहा, मैं तुम्हें तियांग गाइसवन नहीं दे सकती। जैसा कि तियांग ने कहा, मुझे अपनी ताकत वापस पाने के लिए इसकी जरूरत है। कुछ देर रुककर सिल्वर ड्रैगन किंग ने घातक इरादे से कहा, और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अधीनस्थ को घायल करने और मेरे अस्तित्व का पता लगाने के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा? सिल्वर ड्रैगन किंग की हथेलियों पर चांदी सफेद रंग के ड्रैगन के शल्क लगे हुए थे। उसके हाथ सुंदर ड्रैगन की पंजों में बदल गए थे और उन पर लाल रंग की लट्टू का एक समूह प्रज्वलित हो गया था। तत्वों के स्वामी के रूप में सिल्वर ड्रैगन किंग ने 9 महान तत्वों पर महारत हासिल कर ली थी, जिनमें से सभी परम तत्व थे। ये ज्वालाएं स्वाभाविक रूप से परम अग्नि थी और परम अग्नि सब कुछ जला देती है। लिंग युवान ने आंख भरी और फिर अपना सिर हिलाया। मैंने सोचा था कि मैं लड़ाई से बच जाऊंगा, लेकिन लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। लिंग युवान की निगाहें तेज हो गईं और उसने अपना बड़ा हाथ खींच लिया। अगर ऐसा है तो बाहर आ जाओ। बाहरी आत्मा अस्थि, नरक अग्नि, ईश्वर हत्यारा दिव्य घोड़ा। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, लिंग युवान के पैरों के नीचे एक अजीब जादुई हीरा प्रकट हुआ और चारों ओर अजीब लपटों की परतें जल थीं, जिनका रंग वास्तव में नीला सफेद था। इसके तुरंत बाद लिंग युवान के पैरों के नीचे से धीरे-धीरे नरक का एक द्वार ऊपर उठने लगा। नरक के द्वार पर खड़ी लिंग युवान धीरे-धीरे हवा में ऊपर उठी। नरक का द्वार पूरी तरह से काला था, अनगिनत खोपड़ियों से बना था, जिसके केंद्र में बैंगनी रंग की ज्वालाएं जल रही थीं। वे बैंगनी ज्वालाएं तरल पदार्थ की तरह दिख रही थीं, जो नरक के द्वार पर समान रूप से फैली हुई थीं। खुरों की एक जोड़ी के पटकने के साथ एक लंबी खिनखिनाहट की आवाज गूंजी और एक कंकाल राक्षसी घोड़ा, जिसका पूरा शरीर भयानक हरी लपटों से जल रहा था, भीतर से बाहर निकल आया। अध्याय 50 तलवार का दबाव, ड्रैगन राजा। लिंग युवान ने अपने पैर की उंगलियों से लात मारी और छलांग लगाकर सीधे ईश्वर हत्यारे दिव्य घोड़े पर सवार हो गया। गहरे हरे रंग की ज्वालाएं हवा में फैलती हुई जल थीं। लिंग युवान के ऊपर गहरे हरे रंग का ज्वाला कवच लिपटा हुआ था, जिससे वह प्रभावशाली, दबंग और विस्मयकारी प्रतीत हो रहा था, मानो वह एक ज्वालाशील योद्धा में परिवर्तित हो गया हो। नरक की आग पीछे की ओर जलती हुई उसकी पीठ पर गहरे हरे रंग की ज्वाला के पंखों की एक जोड़ी के रूप में प्रकट हुई। बुशद लपटें चलने लगी और ईश्वर हत्यारे दिव्य घोड़े के खुरों से आग के भावे फूल फैल गए, जिससे धरती गहरे हरे रंग के नरक में बदल गई। दुनिया पर नरक का साया छा गया था और नरक की आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। लिंग युवान को ईश्वर हत्यारे दिव्य घोड़े को बुलाते हुए देखकर सिल्वर ड्रैगन की बैंगनी आंखों में आश्चर्य का एक अंश दिखाई दिया। हालांकि उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया, वह महज एक मामूली में डोल था। अपनी चरम अवस्था में वह अपनी छोटी उंगली से ही उसकी जैसे अंगुली में डोल को कुचल सकती थी। एक दैवीय व्यक्ति और एक सीमांत डोलों के बीच का अंतर एक संत और एक अर्धसंत के बीच के अंतर जैसा था। एक संत से नीचे का हर कोई एक चींटी के समान था और यहाँ तक कि एक शक्तिशाली अर्धसंत भी एक संत के सामने एक नश्वर व्यक्ति से अलग नहीं था। भले ही वही 1200 देवता द्वारा बुरी तरह घायल हो गई थी और उसकी ताकत अभी तक पूरी तरह से वापस नहीं आई थी, फिर भी डोलों से निपटना उसके लिए सहज और आसान होगा। मरना ठंडी सी फुफकार के साथ सिल्वर ड्रैगन की उसकी आंखों में ठंडक की झलक दिखाई दी। भयंकर अजगर की आग ने उसके विशाल चांदी के पंजों को घेर लिया। जैसे ही उसने उन्हें आगे बढ़ाया और लिंग युवान की ओर प्रहार किया, भगवान राजा के स्तर से नीचे की सभी लोग चींटी के समान थे। अपने चरम पर सिल्वर ड्रैगन किंग भगवान राजा के स्तर की एक शक्तिशाली हस्ती थी और उसकी वर्तमान शक्ति को भी कम नहीं आंका जा सकता। यह हमला लिंग युवान पर केंद्रित हो गया, जिससे उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची। क्या ये किसी पूर्व भगवान राजा स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति की शक्ति है? इस तरह की हड़ताल का सामना करते हुए लिंग युवान को अपनी तुच्छता का एहसास हुआ। एक क्षण के लिए उसे भी वही बेबसी का एहसास हुआ जो आम सैनिकों को उसके सामने आने पर होता है। सिल्वर ड्रैगन किंग सचमुच अपने नाम के अनुरूप थी, उसकी ताकत वाकई जबरदस्त थी। लेकिन इस समय वह अपनी अधिकतम शक्ति का कितना हिस्सा वास्तव में इस्तेमाल कर सकती है? लिंग युवान की आध्यात्मिक शक्ति में जबरदस्त उछाल आया और उसकी शक्तिशाली मानसिक शक्ति ने सिल्वर ड्रैगन किंग के मानसिक दमन को चकनाचूर कर दिया। हाथ के इशारे से ही ईश्वर हत्यारे दिव्य घोड़े की आंखों में नीली रोशनी प्रज्वलित हो उठी। नरक के घोड़े ने अपना सिर उठाया और हिल हिला उसके कुछ जमीन पर पड़े, उसके अगले कुछ जमीन में धंस गए।
एक तेज धमाके के साथ गहरे हरे रंग की लगती दहाड़ उठी, जिससे इस भूमिगत स्थान के भीतर की ऊर्जा भस्म हो गई और सिल्वर ड्रैगन किंग की ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो गई। सिल्वर ड्रैगन किंग अभी जागृत हुई थी और उसके भीतर की ऊर्जा सीमित थी। इसके अलावा उसकी अधिकांश ऊर्जा शरीर के भीतर की चोटों को दबाने में खर्च हो रही थी। यदि उसे दुनिया से मिलने वाली ऊर्जा की भरपाई बंद हो जाए तो उसकी ताकत तेजी से घट जाएगी। ईश्वर हत्यारा तलवार, दूसरी आत्मा क्षमता, नदी तोड़ने वाला। लिंगवान के विचारों में हलचल मच गई और उसके शरीर पर मौजूद दूसरी आत्मा की अंगूठी चमक उठी। उसने जमीन पर पैर पटका और उसके पैरों के नीचे की धरती पर तुरंत एक काला शत्रुंजकार आकृति प्रकट हो गई। लिंगवान ने अपनी तलवार वाली उंगली आगे की ओर उठाई और उसमें से एक काली तलवार जैसी चमक निकली। भगवान का वध करने वाली तलवार एक काले बिंदु में बदल गई जब वह चांदी के ड्रैगन राजा के चांदी के ड्रैगन पंजे से टकराई। बूम चिल्ड। एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ ईश्वर हत्यारा तलवार सीधे सिल्वर ड्रैगन किंग के ड्रैगन पंजे के केंद्र में जा लगी। ईश्वर हत्यारी तलवार के चारों ओर मंडराती काली धुंध ने उसके ड्रैगन पंजे की ऊर्जा रक्षा को हिंसक रूप से चीर दिया। तलवार की नोक सिल्वर ड्रैगन किंग की हथेली पर मौजूद ड्रैगन स्केल को भेद गई। धत तेरी की। सिल्वर ड्रैगन किंग दर्द से चीख पड़ी क्योंकि उसकी हथेली में तेज पीड़ा की लहर दौड़ गई। उसने अपनी हथेली खींची जिससे ईश्वर हत्या की तलवार दूर जा गिरी और उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। सिल्वर ड्रैगन किंग ने उसकी हथेली को गंभीर निगाहों से देखा जहां एक काला घाव था। घाव पर छाई काली धुंध उसके ड्रैगन के शत्रुओं और मांस को नष्ट कर रही थी। ये काली ऊर्जा बेहद विचित्र थी। यह न केवल उसके ड्रैगन रक्त और ड्रैगन स्केल को खा रही थी बल्कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति को भी जला रही थी। ये देखकर सिल्वर ड्रैगन किंग लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर पाए और उसने तुरंत अपने शरीर के भीतर मौजूद आध्यात्मिक शक्ति को जुटाकर इसे दबाने का प्रयास किया। बड़ी मुश्किल से ही वह इस ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर निकाल पाई। सिल्वर ड्रैगन किंग का दिल ठंडा पड़ गया और उसने अपने सामने खड़े लिंगवान को गंभीर भाव से देखा। उसकी निगाहें उसके हाथ में मौजूद तलवार पर टिकी हुई थी। क्या यह उसकी आत्मा है? ये बेहद विचित्र था। इसने न केवल उसकी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर दिया बल्कि उसकी मानसिक शक्ति को भी नष्ट कर दिया। एक और बात थी जिसने सिल्वर ड्रैगन किंग को और भी ज्यादा सतर्क कर दिया। उसके भीतर की सृजनात्मक दैत्य वास्तव में काम रही थी। वह दैत्य लिंगवान के हाथ में मौजूद काली तलवार से भयभीत थी। सिल्वर ड्रैगन किंग की निगाहें लिंगवान पर और भी केंद्रित हो गई। उन्हें समझ में आ रहा था कि इतनी कम उम्र में लगभग 30 वर्ष का होने के बावजूद उसने लिम्ब डोलो का स्तर कैसे पार कर लिया था और इतनी प्रतिभा होने के बावजूद किसी भी देवता ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया था। इस काली तलवार के सामने जो किसी देवता को भी भयभीत कर सकती है, कौन सा देवता अपनी देवत्व की स्थिति उसे सौंपने का साहस करेगा? भले ही उनका ऐसा इरादा हो, लेकिन उस आत्मा के प्रति देवता के भय को देखते हुए वे शायद ही इसे सौंप पाएंगे। छठी आध्यात्मिक क्षमता, दिव्यादेश। लिंगवान ने अपना पैर पटका और आकाश में उड़ गया जिससे वह ईश्वर हत्यारे दिव्य घोड़े से अलग हो गया। उसकी आकृति क्षणिक रूप से प्रकट हुई और मनुष्य और तलवार एक हो गए। पल भर में ईश्वर विनाश की एक आभा चारों ओर फैल गई। उसके पीछे एक पतित देवता का प्रेत प्रकट हुआ। पतित देवता ने एक विशाल तलवार धारण कर रखी थी जो विस्मयकारी और राशि थी। कभी स्वर्ग लोक का युक्त देवता, अब दानव लोक का दुष्ट देवता। अच्छा नहीं है। लिंगवान की आध्यात्मिक क्षमता ने न केवल सिल्वर ड्रैगन किंग की सृजन देवता को हिंसक रूप से कपा दिया बल्कि उसके भीतर मौजूद ड्रैगन को भी एक भयानक दमनकारी बल के अधीन हो गया। उसका खूबसूरत चेहरा अचानक बदल गया। उसने निर्णायक रूप से अपने ड्रैगन किंग रूप में रूपांतरित हो गई। साथ ही स्थानिक तत्वों का उपयोग करके एक स्थानिक अवरोध बनाया और पृथ्वी तत्वों का उपयोग करके ठोस पत्थर की दीवारें खड़ी कर दी। जैसे ही सिल्वर ड्रैगन किंग ने अपनी रक्षा पंक्ति मजबूत की, लिंगवान ने उदासी निगाहों से धीरे-धीरे अपनी तलवार उठाई। उसके पीछे खड़ी विशालकाय आकृति ने भी धीरे-धीरे अपनी तलवार उठाई और जोरदार प्रहार किया। बैंग टिल्डर। एक विनाशकारी विस्फोट के साथ सिल्वर ड्रैगन किंग द्वारा स्थापित स्थानिक अवरोध रक्षा, साथ ही पृथ्वी तत्वों से निर्मित पत्थर की ढालें प्रभाव से चकनाचूर हो गई। क्या इतनी भयावह क्षति होना? क्या आपको यकीन है कि इस तरह की क्षति और शक्ति एक लिमिट दोनों के पास हो सकती है? ये देखकर कि उसने अपनी पूरी ताकत से जो रक्षा की दो परतें तैनात की थी, वे लिंगवान के प्रहार के सामने कागज की तरह नाजुक थी। सिल्वर ड्रैगन किंग ने एक गहरी सांस ली और अविश्वास से कहा, अगर उसने खुद इसका अनुभव न किया होता तो सिल्वर ड्रैगन किंग के लिए यह विश्वास करना मुश्किल होता कि एक इंसान के पास इतनी आक्रमण शक्ति हो सकती है जिसे देखकर एक देवता को भी प्रशंसा से आह भरनी पड़े। भगवान। जब भी तियान और अन्य भयंकर जानवर तलवार के इस जोरदार प्रहार को सिल्वर ड्रैगन किंग की असली चांदी की ड्रैगन रूप पर पड़ते हुए देखकर बेहद चिंतित हो गए। बूम चिल्ड। विशाल तलवार एक भारी कुल्हाड़ी की तरह सिल्वर ड्रैगन किंग की असली चांदी की ड्रैगन रूप की पीठ पर जोरदार प्रहार किया। सिल्वर ड्रैगन किंग ने एक गहरी कराह निकाली और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। पीछे हटने के दौरान उसका चांदी के रंग का ड्रैगन शरीर सीधे तौर पर विलीन हो गया। वह अपने मानव रूप में वापस आ गई और वह जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ी। पफ चिल्ड। सिल्वर ड्रैगन किंग ने मुंह भरकर खून थूका और उसकी पूरी आवाज व्यस्त हो गई। सिल्वर ड्रैगन किंग ने अपनी हिंसक आभा को दबाते हुए गहरी सांस ली और लिंगवान की ओर देखा। हालांकि जैसे ही सिल्वर ड्रैगन किंग ने अपना सिर उठाया और इससे पहले कि वह अपने शरीर को संभाल पाती, अचानक उसे लगा कि उसकी आत्मा कांप रही है। इसके बाद उसे तीर पीड़ा हुई और सिल्वर ड्रैगन किंग का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। कुछ महसूस करते हुए सिल्वर ड्रैगन किंग ने अचानक अपनी सारी मानसिक शक्ति जुटा ली और अपनी चेतना के सागर के भीतर एक अत्यंत ठोस रक्षा कवच का निर्माण किया। कैन टिल्डर। एक जोरदार आवाज के साथ पूरी तरह से सफेद तलवार रक्षात्मक दीवार से टकराई। सिल्वर ड्रैगन किंग ने इस सफेद तलवार को स्पष्ट रूप से देखा। ये दिव्यादेश की सफेद तलवार थी जिसका आकार ईश्वर हत्या तलवार के सफेद रूप जैसा था। इसकी उत्पत्ति छठी आध्यात्मिक क्षमता के दूसरे चरण दिव्यादेश से हुई थी जो मन और आत्मा पर हमला करने में माहिर थी। छठी आत्मा क्षमता दिव्यादेश के हमले को शक्ति के दो चरणों में विभाजित किया गया था जो क्रमशः दुष्ट देवता और युद्ध देवता का प्रतिनिधित्व करते थे। दुष्ट देवता का प्रतिनिधित्व करने वाली दिव्य आज्ञा की काली तलवार ने व्यक्ति के भौतिक शरीर पर हमला किया। युद्ध के देवता का प्रतिनिधित्व करने वाली दिव्य आज्ञा की श्वेत तलवार ने व्यक्ति की आत्मा पर आक्रमण किया। अध्याय 51 ड्रैगन राजा की गणना सार्वभौमिक महान उलटफेर। दोहरे हमलों के चलते सिल्वर ड्रैगन किंग थक गया था और उसके पास असुर देवता द्वारा छोड़ी गई चोटों को ठीक करने की कोई ऊर्जा नहीं बची थी। असुरों की दिव्य शक्ति दुनिया की सबसे भयानक घातक शक्ति है। 10 लाख वर्षों के बाद भी ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। अब जब दमन विफल हो गया था तो ये पल भर में हिंसक रूप से वापस आ गया। हे मेरे प्रभु, मेरी रक्षा करो। सिल्वर ड्रैगन किंग की चोटों को भरते देख दीतियान ने तुरंत ठंडी चीख मारी। अपनी चोटों की परवाह न करते हुए उसने सिल्वर ड्रैगन किंग के सामने आकर उसे रोक दिया। शिव ने जून और ज़ेस्वान भी अपने स्पिरिट बीस्ट रूपों में वापस परिवर्तित हो गए और दीतियान के सामने खड़े हो गए। हट जाओ, मुझे तुम्हारी बलि देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा हूं जहां मुझे तुम्हारी सुरक्षा की आवश्यकता हो। सिल्वर ड्रैगन किंग ने कमजोर आवाज में कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक एक स्थानिक शक्ति का विस्फोट हुआ जिसने दीतियान और अन्य भयंकर जानवरों को बलपूर्वक अदल-बदल धकेल दिया। उसकी चोटों के प्रभाव से सिल्वर ड्रैगन किंग की आभा कमजोर हो गई, लेकिन उसे उत्पन्न होने वाली अनुभूति और भी भयावह हो गई। सिल्वर ड्रैगन किंग के लिए उसके शरीर के अंदर की चोटें वास्तव में एक ताला थी जो उसकी शक्ति को सील कर रही थी। अब जब चोटें पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी तो ये ताला खुलने के बराबर था। सिल्वर ड्रैगन किंग को अपने शरीर के अंदरूनी भावों को दबाने के लिए अपना ध्यान बांटने की जरूरत नहीं थी। अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सिल्वर ड्रैगन किंग एक वास्तविक ईश्वर राजा स्तर की शक्तिशाली हस्ती बन गई थी। बेशक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने का मतलब ये भी था कि सिल्वर ड्रैगन किंग को उसके शरीर के अंदर लगी चोटों की कोई परवाह नहीं होगी। उन चोटों के कारण उसकी जान चली गई, लेकिन ईश्वर राजा जैसी शक्ति के साथ वह गिरने से पहले किसी भी दुश्मन को अपने साथ मार गिरा सकती थी। एक क्षणिक चमक, खिलकर मुरझा जाने वाला, सुंदरता का एक क्षणभंगुर पल। सिल्वर ड्रैगन किंग द्वारा दीतियान और अन्य लोगों को अलग करने के बाद उसने लिंगवान को गुस्से से घूर कर देखा। अपना सुंदर हाथ उठाते हुए उसने धीरे से उसकी ओर हाथ बढ़ाया। तीव्र स्थानिक बल का प्रचंड प्रवाह हुआ। लिंगवान ईश्वर राजा स्तर के शक्तिशाली बल के दबाव में हिलने डुलने में असमर्थ था और साथ ही उसकी पांचों इंद्रियों ने महसूस किया कि आसपास का अंतरिक्ष लगातार उसे निचोड़ रहा है, मानो उसे मांसी पेश में बदल देना चाहता हो। मेरे स्वामी, आप 900,000 वर्ष पुराने भयंकर जानवर के रूप में दीतियान की मानसिक शक्ति दुनिया थी। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि पल भर में सिल्वर ड्रैगन किंग की शक्ति 100 गुना से भी अधिक बढ़ गई थी। अभी कुछ ही क्षण पहले भगवान ने उसे केवल जय होने का एहसास कराया था, लेकिन अब प्रभु ने उसे जो अनुभूति कराई वो प्राकृतिक आपदाओं के सामने मनुष्यों की तुच्छता के समान थी। सिल्वर ड्रैगन किंग ने दीतियान की ओर देखा तक नहीं, उसकी उलझन को दूर करते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, एक पल भर की चमक, खिलकर मुरझा जाने वाला, सुंदरता का एक क्षणिक पल। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। दीतियान, स्पिरिट बीस्ट का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। ये कहने के बाद सिल्वर ड्रैगन किंग ने अपनी हथेली उसकी ओर तान दी। लिंगवान के चारों ओर का अंतरिक्ष तुरंत चकनाचूर हो गया और टूटी हुई अंतरिक्षीय दरारें सीधे लिंगवान के शरीर में घुस गईं। स्थान के दबाव के कारण लिंगवान का शरीर भार सहन नहीं कर सका और एक धमाके के साथ फट गया। महज एक झटके में लिमिट दोनों के एक शक्तिशाली योद्धा को मार गिराना यह ईश्वर राजा स्तर के शक्तिशाली योद्धा का आतंक था। फोकार टिल्डर। सिल्वर ड्रैगन किंग को एक ही झटके में लिंगवान को मारते देख दीतियान, शियोन, जून और अन्य भयंकर जानवर ठंडी हवा में गहरी सांस लेने लगे। अंततः उन्हें ईश्वर की अवधारणा समझ में आई और उन्होंने ईश्वर की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। लिंगवान की हत्या के बाद सिल्वर ड्रैगन किंग के शरीर के अंदर की चोटें नियंत्रित हद तक उभर आईं। सिल्वर ड्रैगन किंग ने खून का एक और घूंट फूंका, उसकी आभा और भी मुरझा गई, जैसे ठंडी रात की हवा में जगमगाती मोमबत्ती की लौ जो किसी भी क्षण ठंडी रात में बुझने के लिए तैयार हो। मेरे प्रभु, आप। दीतियान जल्दी से सिल्वर ड्रैगन किंग के पास आया और सावधानीपूर्वक उसे उठने में मदद की। उसकी चोटों के बारे में चिंतित था और सोच रहा था कि क्या उसे अभी भी बचाया जा सकता है। दीतियान की चिंतित निगाहों का सामना करते हुए सिल्वर ड्रैगन किंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। असुर देवता द्वारा किया गया नुकसान पहले से ही बहुत गंभीर था और अब जब ये फिर से पलट गया था तो उसे बचाना संभव था। फीनिक्स निर्माण, राक्षसी पुनर्जन्म, नरक की आग, अमर और कभी न बुझने वाली।
अचानक इसी क्षण लिंग युवान की आवाज सुनाई दी और हवा का तापमान तेजी से बढ़ गया। नरक की आग के गुच्छे फैल गए। आसपास की हर चीज को झुलसाते हुए लगती एक व्यक्ति से भी ऊंच उठ रही थी। ये सुनकर दित्यांग का दुख रुक गया और उसकी निगाहें ध्वनि के स्रोत पर टिक गई। सिल्वर ड्रैगन किंग ने भी अपना सिर उठाया और लिंग युवान की ओर देखा। उसने अपने सामने भयंकर प्रेत वाली हरी लपटें जल्दी देखी। उन लपटों के भीतर से गुरों की तीक्ष्ण ध्वनि सुनाई दी और लपटों में नीली आंखों की एक जोड़ी प्रकट हुई। सिल्वर ड्रैगन किंग और दित्यांग की आंखों के सामने ईश्वर हत्यारे दिव्य घोड़े की आकृति प्रकट हुई जिसकी पीठ पर लिंग युवान सवार थी। ये कैसे संभव है? तुम मृत्यु के मुंह से कैसे लौट आए? सिल्वर ड्रैगन किंग की बैंगनी रंग की आंखें पुनर्जीवित लिंग युवान को खाली निगाहों से घूर रही थी। उसकी पुतलियों में अविश्वास का भाव झलक रहा था। खांसी 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 चिल्ला। उसके बोलने से पहले ही सिल्वर ड्रैगन किंग ने खून का एक और बड़ा घूंट खांसकर बाहर निकाल दिया। उसके पैर बेजान हो गए और वह आधी घुटनों के बल बैठ गई। उसकी चोटी फिर से बिगड़ गई थी। सिल्वर ड्रैगन किंग ने अपने दांत पीस लिए। उसकी निगाहें उभड़ हो गईं और उसने अपना हाथ लिंग युवान की ओर हिंसक रूप से उठाने के लिए उठाया। बैंग टिल्डर। एक तेज आवाज के साथ लिंग युवान का शरीर एक बार फिर लपटों के भीतर बिखर गया और आग के गुच्छों में बदल गया। हालांकि अगली ही पल लिंग युवान की आकृति एक बार फिर ज्वालाओं के भीतर पुनर्गठित हो गई और वह प्रेत हरी नरक की आग में बिना किसी नुकसान के खड़ी थी। साथ ही वह ईश्वर हत्यारे दिव्य घोड़े पर सवार थी। प्रतिद्वंदी को एक दो बार पूरी तरह से मारने में असफल रहने के बाद सिल्वर ड्रैगन किंग को तुरंत एहसास हुआ कि उसके सामने मौजूद इस इंसान के पास अमर शरीर हो सकता है। जब तक उसके सामने की नरक की आग बुझ नहीं जाती वह अनंत काल तक उस आग से पुनर्जन्म ले सकता है। असंभव। इस दुनिया में अनंत पुनरुत्थान की क्षमता कैसे हो सकती है? इस तरह का कौशल धोखा है और दुनिया के नियम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। अनंत पुनरुत्थान जीवन के देवता के पास भी ऐसी क्षमता नहीं है। सिल्वर ड्रैगन किंग को विश्वास नहीं था कि लिंग युवान को सचमुच अनंत रूप से पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो उसने फिर से हमला किया। सिल्वर ड्रैगन की और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति एक बार फिर लिंग युवान की ओर बढ़ी। लिंग युवान लगभग पलक झपकते ही चूर-चूर हो गई। हालांकि अगली ही पल गॉड किंग डिवाइन स्टीड की निष्क्रिय क्षमता अनडाइन फिर रिचार्ज सक्रिय हो गई। उसकी शक्तिशाली पुनर्जीवन क्षमता के कारण वह पल भर में राख से पुनर्जीवित हो गया। ये सिलसिला जारी नहीं रह सकता। यदि मेरा पुनर्जन्म अनंत बार हो सकता है फिर भी मैं प्रतिद्वंदी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिल्वर ड्रैगन किंग द्वारा लगातार 3 बार मारे जाने के बाद लिंग युवान को इस समस्या का पता चला और उसने मन ही मन सोचा। लिंग युवान ने शुरू में सोचा था कि वह गॉड किंग डिवाइन स्टीड के अनडाइन फिर रिचार्ज कौशल पर भरोसा करके अपनी जान बचा सकता है जबकि धीरे-धीरे सिल्वर ड्रैगन किंग के स्वास्थ्य को कम करते हुए एक और किंग स्तर के शक्तिशाली योद्धा को मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन वास्तविकता ने उन्हें बताया कि वे बहुत बुरे थे। ताकत में भारी अंतर होने के कारण उसके पास कोई मौका ही नहीं था कि वह कोई कदम उठा सके। उसे मारने के लिए उन्हें बस अपनी उंगली को थोड़ा सा हिलाना पड़ता था और पुनर्जीवित होने के बाद भी यही बात लागू होती थी। लिंग युवान को लगातार 5 बार मारने के बाद और हर बार लिंग युवान को राख से पुनर्जन्म लेते और पूरी तरह स्वस्थ होकर पुनर्जीवित होते देखकर सिल्वर ड्रैगन किंग को ये तथ्य स्वीकार करना पड़ा कि लिंग युवान को अनंत रूप से पुनर्जीवित किया जा सकता है। लिंग युवान के बार-बार पुनर्जीवित होने की क्षमता का अर्थ था कि उसके पास अनंत जीवन काल था। असीम जीवन शक्ति शायद वह इसका उपयोग कर सकती है। वह इस असीम जीवन शक्ति का उपयोग अपने शरीर के भीतर मौजूद दैवीय शक्ति को शांत करने और अपनी चोटों से उबरने के लिए कर सकती है। ये सोचते ही सिल्वर ड्रैगन किंग की आंखों में अचानक एक तेज चमक दिखाई दी। तुरंत ही एक विचार के साथ उसने अपनी अंतिम सांस के साथ खुद को संभाला और सिल्वर ड्रैगन स्पीयर को बुलाया। सिल्वर ड्रैगन स्पीयर को धारण किए हुए सिल्वर ड्रैगन किंग तुरंत ही व्यक्ति और भारी के बीच एकता की स्थिति में प्रवेश कर गया। उसने सिल्वर ड्रैगन स्पीयर को लिंग युवान की ओर बढ़ाया। सिल्वर ड्रैगन स्पीयर दूसरों की जीवन शक्ति को सोख सकता था। वह सिल्वर ड्रैगन स्पीयर का उपयोग लिंग युवान की लगभग अनंत जीवन शक्ति को सोखने के लिए करना चाहती थी जिससे उसके शरीर के अंदर की चोटों को नियंत्रित किया जा सके। लिंग युवान इस बात को लेकर चिंतित थी कि मौजूदा स्थिति को कैसे बदला जाए। अगले ही पल उसने देखा कि सिल्वर ड्रैगन किंग ने अचानक सिल्वर ड्रैगन स्पीयर को बुलाया और भाला लिए हुए ड्रैगन महिला में परिवर्तित होकर उसे मारने के लिए आ गई। पल भर में उसकी आंखें चमक उठी और उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। उसे पलटवार करने का मौका मिल गया था। दाहिने हाथ की स्पिरिट बोन्स की सक्रिय हो गई। यूनिवर्सल ग्रेट रिवर्सल। अध्याय 52 निराशा की तलवार कला प्रथम रूप निराशा। स्थिति को पलट दो। एक तेज चीख के साथ आसपास का वातावरण विकृत हो गया और दृश्य बदल गया। सिल्वर ड्रैगन किंग का शरीर एक अनियंत्रित शक्ति द्वारा जबरन मरोड़ लिया गया जिससे उसकी आकृति हवा में ही अटक गई। दोनों की स्थिति में भौतिक परिवर्तन हुआ। सिल्वर ड्रैगन किंग के हाथ में मौजूद सिल्वर ड्रैगन स्पीयर अनियंत्रित रूप से लिंग युवान के हाथ में स्थानांतरित हो गया और उस क्षण सिल्वर ड्रैगन स्पीयर के साथ उसका संबंध पूरी तरह से टूट गया। सिल्वर ड्रैगन स्पीयर अब उसकी नहीं रही। उसके और सिल्वर ड्रैगन स्पीयर के बीच का रिश्ता उन अजनबियों जैसा था जो एक दूसरे को सबसे अच्छी तरह जानते थे। सिल्वर ड्रैगन किंग की आंखें बेहद गुस्से से चौड़ी हो गईं। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसका हाथ हथौड़े के पंजे में बदल गया और उसने लिंग युवान के दिल पर प्रहार किया। हालांकि हथेली फैलाने के बाद सिल्वर ड्रैगन किंग ने बड़े आश्चर्य से पाया कि उसका हाथ सिल्वर ड्रैगन पंजे में परिवर्तित नहीं हुआ था और जिस पंजे से उसने प्रहार किया वह नर्म और शक्तिहीन था। क्या हो रहा है? सिल्वर ड्रैगन किंग ने अपने चेहरे पर हैरानी के भाव लिए खुद से बुदबुदाया। अगले ही पल सिल्वर ड्रैगन किंग की पुतलियां कांप उठी जिससे गहरे सदमे का पता चला। उसके शरीर में असुर देवता द्वारा छोड़े गए घाव भी चमत्कारिक रूप से गायब हो गए थे। इतना ही नहीं असुर दानव तलवार की मारक क्षमता भी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। अब उसके शरीर पर न तो चोटें थी और न ही उसकी ताकत जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। सिल्वर ड्रैगन किंग को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उसकी अंतरात्मा के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि इसका उसके सामने खड़े व्यक्ति से अटूट संबंध होना चाहिए। लिंग युवान ने सिल्वर ड्रैगन स्पीयर धारण किया हुआ था और वो गॉड किंग डिवाइन स्टीड पर सवार थी। भयानक हरे रंग की नरक की आग से बने कवच को धारण करके वो युद्ध के एक राक्षसी देवता बन गए। जैसे ही लिंग युवान ने भाला चलाकर सिल्वर ड्रैगन किंग को हराने की तैयारी की अचानक उसे अपने शरीर के भीतर से एक अनियंत्रित तीव्र दर्द की लहर महसूस हुई। ये तीव्र दर्द उसकी अस्थि मज्जा में समा गया, उसकी नसों में जड़ जमा गया और उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंच गया। उसी समय एक अतुलनीय रूप से भयानक मारक क्षमता अचानक उसके भीतर से उत्पन्न हुई जो उसकी नसों में सुनहरे कमलों की तरह खिल उठी और उसके शरीर के भीतर फूट पड़ी। धिक्कार है। लिंग युवान की माथे की नसें फूट गईं, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने दांत पीसते हुए तुरंत सब कुछ समझ लिया। सार्वभौमिक महान उल्फे का वास्तव में यही अर्थ था कि मैं जितना अधिक हताश हूं आप भी उतने ही अधिक हताश हैं और इसके विपरीत भी। इस सार्वभौमिक महान उल्फे ने उन दोनों के लिए स्थिति को उलट दिया था जिससे पहले से ही नुकसान में चल रही लिंग युवान की स्थिति और भी खराब हो गई थी। लिंग युवान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सिल्वर ड्रैगन किंग का इतना बड़ा नकारात्मक प्रभाव होगा। सबसे अहम बात यह थी कि इतने बड़े नकारात्मक प्रभाव के बावजूद वह अपनी उंगली के एक इशारे से उसे मार सकती थी। सिल्वर ड्रैगन किंग ने पहले ही खुद को लिंग युवान के भाले से गिर जाने के लिए तैयार कर लिया था। लेकिन लिंग युवान में आए अचानक बदलाव ने उसे ऐसा महसूस कराया मानो उसे फिर से उम्मीद की किरण दिखाई दे रही हो। लिंग युवान को अचानक तेज खांसी आई, उसके मुंह से खून की बूंद निकलने लगी और उसकी आवाज अजब और विस्फोटक हो गई। इसके बाद चांदी के ड्रैगन भाले पर से उसकी पकड़ छूट गई जो उसके हाथ से गिरकर जमीन पर जा गिरा और लड़ते हुए उसके पैरों के पास आ गया। सिल्वर ड्रैगन किंग ने सिल्वर ड्रैगन स्पीयर पर एक नजर डाली जो लड़कर उसके पैरों के पास आ गई थी और उसे उठाने के लिए नीचे झुकने का इरादा किया। हालांकि जैसे ही उसकी उंगलियां सिल्वर ड्रैगन स्पीयर के शाफ्ट को छुईं सिल्वर ड्रैगन किंग ने अचानक हथियार से एक शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति को निकलते हुए महसूस किया जो उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा को खींच रही थी। सिल्वर ड्रैगन किंग ने कुछ गड़बड़ महसूस करते ही तुरंत और निर्णायक प्रतिक्रिया देते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। सिल्वर ड्रैगन स्पीयर ने उसे अपना संबंध तोड़ लिया था और वह उसकी स्वामी नहीं रही थी। इसलिए जब तक उसे सिल्वर ड्रैगन स्पीयर की मान्यता प्राप्त नहीं हो जाती या उसके वर्तमान स्वामी द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता तब तक वह उसे सीधे स्पर्श नहीं कर सकती थी। सिल्वर ड्रैगन किंग ने ऊपर देखा, उसकी निगाहें लिंग युवान पर टिकी थी जो गॉड किंग डिवाइन स्टीड पर सवार थी। उसने लिंग युवान के शरीर से एक अजीब खून जैसे लाल रंग की ऊर्जा को निकलते हुए देखा जिसमें दुनिया की सबसे भयानक मारक क्षमता समाहित थी। सिल्वर ड्रैगन किंग ने इस ऊर्जा को देखते ही पहचान लिया, यह असुर दानव तलवार में निहित घातक शक्ति थी। लिंग युवान ने न केवल उसे जबरदस्ती सिल्वर ड्रैगन स्पीयर छीन लिया था और रहस्यमय तरीकों से उसकी शक्ति को सील कर दिया था बल्कि उसने उसके शरीर से चोटें भी स्थानांतरित कर दी थी। अपनी चोटों को स्थानांतरित करते समय उसके शरीर में शेष असुर दानव तलवार की मारक क्षमता भी पूरी तरह से उसमें स्थानांतरित हो गई। ये सोचकर सिल्वर ड्रैगन किंग को अचानक हंसी आ गई। सचमुच उसने जो बोया था वही काट रहा है। उसके शरीर में मौजूद चोटों और मारक क्षमता के स्थानांतरित होने के बाद सिल्वर ड्रैगन किंग को अंततः मरना नहीं पड़ा। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसकी शक्ति अचानक क्यों गायब हो गई और उसे वापस क्यों नहीं बुलाया जा सकता था, लेकिन अगर उसकी साधना वास्तव में गायब हो गई थी तो वह उसे वापस प्राप्त कर सकती थी। सिल्वर ड्रैगन किंग होने के नाते सर्वोच्च ड्रैगन रत्नवंश और शीर्ष स्तरीय साधना प्रतिभा से संपन्न होने के कारण अपनी चरम स्थिति में लौटना केवल समय की बात थी। सिल्वर ड्रैगन किंग अपने हाथ पीठ के पीछे बांधकर खड़ी थी। लिंग युवान को घूरते हुए बोली, स्थिति को उलट दे तो ऐसा कौशल वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाला और निर्लज है। लेकिन आप निश्चित रूप से यह कल्पना नहीं कर सकते थे कि यह राजा इतने बड़े नकारात्मक प्रभाव के साथ आपसे लड़ रहा होगा। आपने वास्तव में अनजाने में इस राजा की मदद की, आपने इस राजा की इतनी मदद की है इसलिए आप इस राजा द्वारा याद रखे जाने के योग्य हैं। मनुष्य अपना नाम बोलो। बेशक अगर आपका कोई परिवार है तो यह राजा आपके लिए उनकी भी देखभाल कर सकता है। ये सुनकर लिंग युवान ने आकाश की ओर देखकर हंस दिया। ये वास्तव में उनकी गलतफहमी थी। नहीं, उसे इसका बहुत पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए था, बस वह लापरवाह हो गया था। सिल्वर ड्रैगन किंग, ये राजा स्वीकार करता है कि यह वास्तव में उसकी अपनी गलती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे सार्वभौमिक महान उल्फे से गलती से तुम्हारे शरीर में लगी चोटें साथ ही असुर दानव तलवार द्वारा छोड़ी गई मारक शक्ति मुझ पर स्थानांतरित हो जाएगी। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इस राजा का पतन निश्चित है? अगर आप सचमुच ऐसा सोचते हैं तो ये बहुत ही बुलापन है।
इस राजा ने अपना पूरा जीवन भटकते हुए बिताया है। मैंने किस तरह की विकट परिस्थितियां नहीं देखी हैं। मैंने तो इसे कहीं अधिक निराशाजनक परिस्थितियां भी अनुभव की हैं। इसके बाद ये राजा आपको तलवारबाजी की एक ऐसी कला दिखाएगा जो उसे एक विकट परिस्थिति में रहते हुए बनाई थी। लिंग युवा ने ईश्वर हत्यारे दिव्य घोड़े को थपथपाया और वो तुरंत जमीन में विलीन हो गया। हालांकि ईश्वर हत्यारा दिव्य घोड़ा उसे अमर और विनाशी बना सकता था, लेकिन असुदानव तलवार द्वारा छोड़ी गई मारक क्षमता को समाप्त करना अत्यंत कठिन था। पुनरुत्थान पर भरोसा करके इसे भगाना बहुत मुश्किल था और इसकी प्रभावशीलता भी बहुत कम थी। अपने शरीर के भीतर मौजूद घातक शक्ति को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए उसे सैकड़ों बार पुनर्जीवित और पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता हो सकती है। मृत्यु, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, मृत्यु, मृत्यु, फिर पुनरुत्थान। लिंग युवान के लिए यह एक अंतहीन पीड़ा थी। धड़ की स्पिरिट बोन स्किल, वज्र बॉडी वास्तव में उसे 100% शक्ति प्रतिरक्षा और भी नियंत्रण प्रतिरक्षा प्रदान कर सकती थी, लेकिन इसकी अवधि केवल 3 सेकंड थी। लिंग युवान द्वारा ईश्वर हत्यारे दिव्य घोड़े को विदा करने के बाद हवा का तापमान अचानक गिर गया और हवा में मौजूद मौलिक शक्ति काफी धीमी हो गई। लेकिन जैसे ही हवा का तापमान गिरा, अचानक निराशा की भावना उभर आई और हवा में फैल गई। इस तरह की भावना लोगों में सहानुभूति पैदा करेगी। पल भर में सिल्वर ड्रैगन किंग, बीस्ट फॉर्ड और अन्य सभी इस भावना से प्रभावित हो गए। उनके दिलों में निराशा की भावना बढ़ती गई, जिससे एक तरह का तल्लीनता का एहसास हुआ, मानो उन्हें अंतहीन निराशा में घसीटा जा रहा हो। और जब सिल्वर ड्रैगन किंग और अन्य लोग इस भावना में डूबे हुए थे और खुद को इससे बाहर निकालने में असमर्थ थे, तब अचानक लिंग युवान की आवाज सुनाई दी। निराशा की तलवार कला, पहला रूप निराशा। अध्याय 53, क्या दाऊ क्या मेरी पोती नाजायज गर्भ धारण कर चुकी है। स्पिरिट सिटी ऑफ हॉल। एक विशाल देवदूत की मूर्ति के सामने एक मजबूत सुनहरी आकृति हॉल के प्रवेश द्वार की ओर पीठ करके खड़ी थी। उसकी वहीं कसकर सिकुड़ी हुई थी। उस व्यक्ति की भौहों के बीच एक अनसुलझा दुख छाया हुआ था। पिछले कुछ दिनों में शहर में लापता लोगों की संख्या फिर से बढ़ गई है। पिछले महीने 100 लोग लापता हुए थे और इस महीने के आधे हिस्से में ही 90 से अधिक लोग लापता हो चुके हैं। क्या दाऊ ने पूरी तरह से जांच की थी। ये सभी लापता लोग स्पिरिट मास्टर थे और उनमें से प्रत्येक एक बलवान पुरुष था। ये बेहद विचित्र था। पहले जो लोग लापता होते थे वे आमतौर पर महिलाएं होती थीं, जिनमें से अधिकतर सुंदर और प्रतिभाशाली महिलाएं होती थीं। लगातार हो रही गुमशुदगियों के कारण शहर में दहशत का माहौल था। लोग डरे हुए थे कि कहीं अगला नंबर गाना हो। कई निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट पैलेस के सामने धरना दिया और स्पिरिट हाउस से स्पष्टीकरण की मांग की। शुरू में तो यह मामला मामूली था, लेकिन जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई, इसने कियान दाऊ को सीधे तौर पर चिंतित कर दिया। फिर भी भले ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच की हो, अब लगभग 1 साल बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। कियान दाऊ लगभग चिंता से मरनासन हो गई थी। इस महीने लापता व्यक्तियों की संख्या पिछले महीने की तुलना में दोगुनी है। यदि महीने के अंत तक कारण का पता नहीं चल पाता है, तो जनता के दिलों में स्पिरिट हॉल की छवि संभवतः जल्द सी जाएगी। मुख्य पुजारी। जब कियान दाऊ पूरी तरह से हताश हो चुका था, तब अचानक द्वितीय स्वर्ण मगरमच्छ डॉल्फिन की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर कियान दाऊ ने पीछे मुड़कर गोल्ड क्रोकोडाइल डॉल्फिन की ओर देखा, जो उसकी ओर आ रहा था। गोल्ड क्रोकोडाइल डॉल्फिन के प्रवेश करते ही उसके पीछे कई अन्य भेजे भी आ गए। हालांकि वे सभी अपना सिर हिला रहे थे, आंखें भर रहे थे और विलाप कर रहे थे। ये लापता लोग मानो हवा में गायब हो गए थे और उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। उनके सामाजिक संपर्कों की जांच करने पर पता चला कि वे सभी एक दूसरे से अलग थे। अपराधी बेतरतीब ढंग से लोगों को पकड़ रहा था, जब तक कि वे पुरुष थे, बस इतना ही काफी था। और सेकंड, क्या आपके पास इस बारे में कोई सुराग है? कियान दाऊ ने पूछा। स्वर्ण मगरमच्छ डॉल्फिन ने बार-बार अपना सिर हिलाया। महापुजारी, यह मामला बहुत ही विचित्र है। हालांकि हर महीने इतने सारे लोग लापता हो जाते हैं, लेकिन ये लोग मानो हवा में गायब हो गए हों। हमने सामूहिक कब्रों की जांच की है और शहर के फाटकों के प्रवेश और विकास को सख्ती से नियंत्रित किया है, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया गया है। तार्किक रूप से देखा जाए तो इतने सारे लोगों को पकड़ने के बाद भले ही उन सभी को मार दिया गया हो, फिर भी शक होने चाहिए थे, लेकिन परिणाम इसके विपरीत है। ये सुनकर कियान दाऊ चुप हो गई। काफी देर बाद कियान दाऊ ने अचानक गहरी आवाज में पूछा, बूढ़े व्यक्ति, क्या आपको लगता है कि हमारी जांच की दिशा शुरू से ही गलत रही है और ये दुष्ट आत्मा स्वामी का काम हो सकता है? गोल्ड क्रोकोडाइल डॉल्फिन ने सिर हिलाया। वास्तव में ऐसी संभावना थी। यदि वे दुष्ट आत्माओं के स्वामी होते, तो वे वास्तव में अपने पीछे कोई अवशेष नहीं छोड़ सकते थे और सभी निशानों को पूरी तरह से नष्ट कर सकते थे। ऐसी संभावना है। हालांकि स्पिरिट सिटी, स्पिरिट हॉल का मुख्यालय है और दुष्ट स्पिरिट मास्टर्स को हम इतनी बुरी तरह हरा रहे हैं कि वे चोरों की तरह भागने लगे हैं, उन्हें इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दुष्ट आत्माओं के स्वामी का और अंधकार में और दुष्ट होता है, उनके लिए हमारी नाक के नीचे छिपना असंभव है। गोल्ड क्रोकोडाइल डॉल्फिन द्वारा उल्लेखित यह बात ही वही थी जिसे कियान दाऊ समझ नहीं पा रहा था। हमारे पास केवल सबसे अनाड़ी तरीका ही बचता है, पूरे शहर में गश्त बढ़ाना। चूंकि हम कारण का पता नहीं लगा सकते, इसलिए हम आगे होने वाली गुमशुदगियों को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं। कियान दाऊ व्यवस्था और उसके पास शहर में गश्त को और मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिलहाल हम बस इतना ही कर सकते हैं। गोल्ड क्रोकोडाइल डॉल्फिन ने आंख भरी, कोई बेहतर समाधान न सूझने पर उसने कियान दाऊ के सुझाव से सहमति जताई। हालांकि यह सबसे अनाड़ी तरीका था, लेकिन फिलहाल ये सबसे उपयोगी तरीका था। वैसे महापुजारी, आपको एक और खुशखबरी सुनानी है। स्वर्ण मगरमच्छ डॉल्फिन को अचानक याद आया कि कियान रेणुक गर्भवती है और उसने प्रसन्न चेहरे से कहा, क्या बात है? कियान दाऊ ने अपनी भौहें उठाई, उसकी आवाज थकी हुई थी। महाराज, युवती गर्भवती है, ये दामाद का गर्भ है। कियान दाऊ। ये सुनकर कियान दाऊ तुरंत चौंक गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका मुंह फुलाया गया और उसने आश्चर्य से गोल्ड क्रोकोडाइल डॉल्फिन की ओर देखा। केवल कियान दाऊ ही आश्चर्यचकित नहीं थे, तीसरे अर्पण, ड्रीम फीनिक्स और अन्य लोग भी स्तब्ध रह गए थे। दूसरे भाई, तुमने क्या कहा? छोटी मालकिन गर्भवती है, ड्रीम फीनिक्स ने कांपती आवाज में पूछा। अन्य सभी बेंटों की निगाहें गंभीरता से स्वर्ण मगरमच्छ डॉल्फिन की ओर मुड़ गईं। बूढ़े व्यक्ति, क्या आप कह रहे हैं कि मेरी प्यारी पोती गर्भवती है और बच्चा उस बदमाश लिंग युवान का है? कियान दाऊ ने गहरी सांस ली, अपने शांत हृदय को शांत किया और फिर पूछा। कियान दाऊ को ऐसा महसूस हुआ कि उसके परिवार की कीमती पत्तागोभी को अंततः एक सूअर ने उखाड़ लिया है। दामाद और ससुर के रिश्ते के कारण गोल्ड क्रोकोडाइल डॉल्फिन जानता था कि कियान दाऊ लिंग युवान के बारे में ज्यादा अच्छा नहीं सोचता था, लेकिन युवती का गर्भवती होना वास्तव में एक खुशी का अवसर था, इसलिए उसने भारी मन से सिर हिलाया। जी हां महाराज, युवती वास्तव में गर्भवती है और काफी समय से गर्भवती है। मुझे भी अभी पता चला है। कुछ ही महीनों में हम जैसे बुरे लोगों को गोद में लेने के लिए एक पोता मिलेगा। ये सुनकर कि यह बात सचमुच सच है कि उसकी छोटी पोती वास्तव में लिंग युवान के बच्चे से गर्भवती है, कियान दाऊ की सांसें लगभग रुक गईं। शाओजू सचमुच झूठ है, शादी से पहले गर्भवती होने जैसी बेवकूफी कैसे कर सकती है? कियान दाऊ ने अपनी छाती पीटते हुए और पैर पटकते हुए कहा, मानो उसे इस बात का बहुत दुख हो कि वह उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। कुछ देर आंखें भरने के बाद कियान दाऊ शांत हो गई। बात इस हद तक पहुंच गई थी, काम हो चुका था। भले ही कियान दाऊ अनिच्छुक था, उसे इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ा। कुछ क्षण बाद कियान दाऊ ने उदास स्वर में कहा, दूसरे बूढ़े, मैं स्पिरिट सिटी छोड़कर स्वर्ग को साम्राज्य जा रहा हूं, अपने अजन्मे पोते को देखने के लिए। इसी बीच मैं लिंग युवान से ये भी पूछ लूंगा कि वह स्पिरिट हॉल में सगाई के उपहार देने और शाओजू से शादी करने कब आएगा। जब मैं स्पिरिट सिटी में नहीं रहूंगा, तो मैं स्पिरिट सिटी की जिम्मेदारी आप सभी को सौंप दूंगा। ये कहने के बाद कियान दाऊ सीधे कक्ष से बाहर निकल गई। अर्पण कक्ष के बाहर उसने अपने देवदूत पंखों को बुलाया, सुनहरी रोशनी की एक किरण में रूपांतरित हुआ, आकाश में उड़या और स्वर्ग साम्राज्य की राजधानी स्वर्ग शहर की ओर चला गया। सुनहरी रोशनी की एक चमकदार किरण तेज तलवार की तरह आकाश को चीरती हुई क्षितिज की ओर सीधी बढ़ती गई और धीरे-धीरे आकाश में विलीन हो गई। अर्पण कक्ष के अंदर स्वर्ण मगरमच्छ डॉल्फिन, हरा फीनिक्स डॉल्फिन और अन्य अर्पिणियों ने कियान दाऊ की आकृति को क्षितिज में गायब होते देखा। वे भी युवा स्वामी और उसके अजन्मे बच्चे को देखने के लिए स्वर्ग साम्राज्य जाना चाहते थे। हालांकि वे जानते थे कि यह एक मुश्किल दौर था और शहर में लापता व्यक्तियों का मामला सुलझने से पहले वे स्पिरिट सिटी नहीं छोड़ सकते थे। इस लापता व्यक्ति के मामले के बारे में सोचते हुए गोल्ड क्रोकोडाइल डॉल्फिन को गुस्सा आना स्वाभाविक था। उस शापित अपराधी की वजह से वे शाओजू से मिलने नहीं जा पा रहे हैं। बेहतर होगा कि उसे पता न चले कि वो कौन है, वरना वे धूल में जाने का इंतजार करते रह जाएंगे। पोप के महल के भीतर एक अंधकार में गुप्त कमरे में रक्त का एक कुंड उबल रहा था। कुंड से अमृत बूंदें निकली और सतह पर फूट गए। खून के तालाब के बीचों बीच बैंगनी बालों वाली एक खूबसूरत महिला लेटी हुई थी। उस खूबसूरत महिला का शरीर घने निशानों से ढका हुआ था। ये निशान विचित्र और भयावह थे, जो रक्त के कुंड से ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। अचानक किसी क्षण महिला को कुछ एहसास हुआ और उसने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। बैंगनी रंग की आंखों की एक जोड़ी में एक भयावह रोशनी चमकी और वह वाली मनबुद्ध अजीब बात है, उस बूढ़े आदमी की आवाज अचानक कैसे गायब हो गई। अध्याय 54, शिक्षक, लोग कहते हैं कि कियान रेणुक आपकी बेटी है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह बूढ़ा व्यक्ति स्पिरिट सिटी छोड़कर चला गया हो? बीबी डोन को यह विचार तुरंत हास्यास्पद लगा। वह बूढ़ा कियान दाऊ तो बस एक बूढ़ा कछुआ है, जो दशकों से विकक्ष में दुबका हुआ है। वह भला विकक्ष को आत्मनगर को कैसे छोड़ सकता था? बीबी डोन को यह मानना ज्यादा पसंद था कि विकक्ष के अन्य बुजुर्ग आत्मनगरी छोड़कर चले गए थे, बजाय इसके कि वह कियान दाऊ था। लेकिन जिस आभा के कारण उसे घृणा महसूस होती थी, वह वास्तव में गायब हो गई थी। इसका मतलब यह था कि वह बूढ़ा व्यक्ति सचमुच स्पिरिट सिटी छोड़कर जा चुका था। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्या हुआ था कि वह बूढ़ा आदमी, जो दशकों से विकक्ष से बाहर नहीं निकला था, इतनी जल्दी स्पिरिट सिटी छोड़कर चला गया। बेबी डोन को इस बात की परवाह नहीं थी कि कियान दाऊ को स्पिरिट सिटी छोड़ने के लिए किस बात ने मजबूर किया था। कियान दाऊ का स्पिरिट सिटी छोड़ना उसके लिए केवल फायदेमंद था, इसमें कोई नुकसान नहीं था। उस बूढ़े आदमी के न होने से उसे अपने कार्यों में इतनी पाबंदियां नहीं लगानी पड़ती। पिछले 1 साल से उस बूढ़े आदमी की वजह से वह अपने हर काम में पाबंदी लगाए बैठी थी। इस डर से कि कहीं वह आदमी इस बात को नोटिस न कर ले।
अब राक्षस की 9वीं परीक्षा निकट थी और राक्षस की 7वीं परीक्षा शुरू करने के लिए भारी मात्रा में जीवन ऊर्जा की आवश्यकता थी। बीबी डोन की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1 या 2 हजार लोग पर्याप्त नहीं थे। अब जबकि कियान दाओ इस परिस्थिति छोड़ चुकी थी, वह पूरी ताकत से शहर के भीतर बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना सकती थी और कियान दाओ के लौटने से पहले पर्याप्त लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर सकती थी ताकि रखकुन का निर्माण पूरा हो सके और राक्षस की 7वीं परीक्षा शुरू हो सके। राक्षस की 7वीं परीक्षा के लिए 5000 लोगों की आवश्यकता थी और 8वीं और 9वीं परीक्षा के लिए इससे भी अधिक लोगों की आवश्यकता थी। बीबी डोन जानती थी कि सामान्य तरीकों से उसके लिए राक्षस की 8वीं और 9वीं परीक्षा खोलना बहुत मुश्किल होगा। बीबी डोन की आंखें झपकीं। ऐसा लगता है कि पदार्थ को त्वरित करने की आवश्यकता है। उसे तुरंत युद्ध शुरू करना था और युद्ध की ज्वाला को पूरे महाद्वीप में फैलने देना था। तभी मैं राक्षस के 8वें और 9वें परीक्षणों को खोलने के लिए पर्याप्त जीवन ऊर्जा शीघ्रता से एकत्रित कर पाऊंगा और इस प्रकार 100वें स्तर तक पहुंचकर देवता बन जाऊंगा। जी हां, स्पिरिट हॉल द्वारा महाद्वीप को एकजुट करने की योजना बीबी डोन द्वारा तैयार की गई थी। उसने ऐसी योजना इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि उसे महाद्वीप पर शासन करने की महत्वाकांक्षा थी, नहीं इसलिए कि वो जनता के प्रति विचारशील थी और उन्हें प्रमुख रईसों द्वारा शासित होते देखना सहन नहीं कर सकती थी, बल्कि विशुद्ध रूप से अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए बनाई थी। उसकी स्वार्थी इच्छा बहुत सरल थी, वो पूरे महाद्वीप को युद्ध में डुबो देना चाहती थी। फिर वध के माध्यम से वह इतनी जीवन ऊर्जा प्राप्त कर लेगी जिससे वह अपने लिए राक्षस की 8वीं और 9वीं परीक्षा खोल सके। चाहे वह पूर्व सर्वोच्च धर्माध्यक्ष हो कियान शुनजी या वर्तमान महापुजारी कियान दाओयू या शायद कियान रेनेक्सू भी, उनमें से किसी की भी महाद्वीप को एकजुट करने की महत्वाकांक्षा नहीं थी। उनके लिए चाहे कोई भी साम्राज्य सत्ता में हो, स्पिरिट हॉल हमेशा महाद्वीप की नंबर 1 शक्ति रहेगा। इसके अलावा महाद्वीप के एकीकरण के बाद इसका प्रबंधन करना श्रमसाध्य और थकाऊ होगा। स्पिरिट हॉल के मौजूदा मामले कियान दाओयू को व्यस्त रखने के लिए पहले से ही काफी थे। इसके अलावा युद्ध शुरू करने से जनता को कष्ट उठाना पड़ेगा जो देवदूत द्वारा दुनिया को बचाने की अवधारणा के विपरीत था। देवदूत के प्रवक्ता के रूप में कियान दाओयू भला इसका समर्थन कैसे कर सकता था? यहां तक कि जब कियान रेनेक्सू स्वर्ग दो साम्राज्य में गुप्त रूप से जाना चाहती थी, तब कियान दाओयू ने इसका विरोध किया था। लेकिन कियान रेनेक्सू बहुत जिद्दी थी और वह सिर्फ अपनी मां की स्वीकृति हासिल करना चाहती थी। कियान दाओयू के पास इस संबंध में कोई विकल्प नहीं था और वह उसे जाने देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। इसके अलावा कियान रेनेक्सू का हेवन दो साम्राज्य में गुप्त रूप से जाना उसके लिए एक प्रकार का प्रशिक्षण था। इसलिए कुछ हिचकिचाहट के बाद कियान दाओयू ने इसका विरोध करना बंद कर दिया। हालांकि सहमति देने के बावजूद कियान दाओयू को कियान रेनेक्सू की सुरक्षा को लेकर अभी भी चिंता थी। इसलिए जब कियान रेनेक्सू एक गुप्त एजेंट के रूप में काम करने के लिए स्वर्ग दो साम्राज्य गई, तो उसने उसे कमान संभालने और उपयोग करने के लिए पेलेसिस ने क्लांस और पोर्टिफाइन को सौंपा था। बीबी डोन रखकुन के केंद्र से किनारे तक तैरकर आई, फिर किनारे पर चढ़कर उन्हें अपना भव्य और राजसी सर्वोच्च धर्माध्यक्षीय वस्त्र धारण किया। रखकुन से बाहर निकलते ही बीबी डोन के शरीर पर बने दुष्ट चिन्ह में दया और उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया, जैसे उसका सामान्य राजसी दबन फिर भी निर्मम स्वभाव पुनः प्रकट हो गया। लयबद्ध खड़खड़ाहट के साथ उसने अपनी ऊंची क्रिस्टल की हील वाली जूतों में कदम रखा और गुप्त कक्ष से बाहर निकल गई। जब बीबी डोन गुप्त कक्ष से बाहर निकली तो उसने देखा कि हुईना बाहर उसका इंतजार कर रही थी। हुईना को देखकर बीबी डोन कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गई। उसने तुरंत उससे आने का कारण पूछा। ना ए, तुम क्यों आए हो? बोलने के बाद बीबी डोन ने घबराकर पूछा, आप यहाँ कब से हैं? हुईना का उससे घनिष्ठ संबंध था और वह उसकी आध्यात्मिक सहारा थी। वे दोनों माँ बेटी तो नहीं थी, लेकिन उनका रिश्ता माँ बेटी के रिश्ते से कहीं बेहतर था। इसलिए हुईना को गुप्त कक्ष के अस्तित्व के बारे में पता था और वह ये भी जानती थी कि वह अक्सर साधना के लिए वहां एकांत में जाती थी। हालांकि उसने हुईना को कभी भी गुप्त कक्ष में प्रवेश नहीं करने दिया था, इसलिए हुईना को अंदर मौजूद रखकुन के बारे में पता नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि पिछले कुछ वर्षों में लापता व्यक्तियों के मामलों में वह खुद ही पर्दे के पीछे की घृणित अपराधी थी। यह इसलिए कहा जाता था कि हुईना और बीबी डोन का रिश्ता माँ बेटी का नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर था, क्योंकि इन वर्षों में बीबी डोन ने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति हुईना पर ही टिका दी थी। उसने कियान रेनेक्सू का सारा प्यार हुईना पर उड़ेल दिया था। बेशक अगर कियान रेनेक्सू कियान शुनजी की बेटी नहीं बल्कि शाओगान से उसकी बेटी होती, बीबी डोन उसके साथ भी उतना ही अच्छा व्यवहार करती जितना उसने हुईना के साथ किया था, शायद हजारों गुना बेहतर भी। अफसोस की बात है कि दुनिया में ऐसे अगर जैसी कोई बात नहीं होती। कियान रेनेक्सू तो बस उसने कियान शुनजी की बेटी थी। जब भी बेबी डोन कियान रेनेक्सू को देखती तो वह खुद को रोक नहीं पाती और उसे वह सब कुछ याद आ जाता जो कियान शुनजी ने उस कक्ष में उसके साथ किया था। शिक्षक, आप अंततः एकांतवास से बाहर आ गए हैं। बीबी डोन को अंततः एकांतवास से बाहर आते देख हुईना तुरंत प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने लगी। हुईना के लिए बीबी डोन की शिक्षिका और मां दोनों थी। ना एक कुछ समय से यहाँ है। हालांकि ये देखकर कि शिक्षक एकांत में थे, ना ने शिक्षक को परेशान नहीं किया। शिक्षक जी, ना कोई कैसी समस्या है जो मुझे समझ नहीं आ रही है और मैं उसका हल नहीं निकाल पा रही हूँ। अचानक हुईना ने बीबी डोन की ओर टकटकी लगाकर देखा और बोली, क्या फर्क पड़ता है? बीबी डोन ने पूछा। ये सोचकर कि यह साधना से संबंधित कोई और समस्या है, उसने कहा, ना एक, क्या तुम्हें अपनी साधना में कोई समस्या आ रही है? हुईना ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है गुरुजी, ये साधना से संबंधित समस्या नहीं है। यह मुद्दा शिक्षक के लिए चिंता का विषय हो सकता है और हाल ही में काफी चर्चित विषय रहा है। मैंने इसे संयोग से सुना था, इसलिए मेरे मन में संदेह है और मैं विशेष रूप से शिक्षक से पूछने आया हूँ। क्या यह एक चर्चित विषय था? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ नया खोजा गया हो? बीबी डोन का दिल अनायास ही कस गया। वह बहुत घबराई हुई थी। उसने तुरंत शांत भाव से पूछा, नाई, ये गरमागरम मुद्दा क्या है? अगर नाई के मन में कोई सवाल हो तो पूछ लेना। हुईना ने दबी आवाज में कहा, शिक्षक जी, यह मामला आपसे संबंधित है। ये सुनकर बीबी डोन का दिल और भी कस गया और उसके मन में थोड़ी बेचैनी उमड़ आई। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, खून के धब्बे का मामला सचमुच उजागर हो गया हो? बीबी डोन ने शांत होने का दिखावा किया। फिर उसने पूछा, क्या यह मुझसे संबंधित है? नहीं, मुझे इसके बारे में बताओ। शिक्षक जी, कृपया मेरी इस बात पर क्रोधित न हो। हुईना ने बीबी डोन के चेहरे के भावों को ध्यान से देखा और फिर धीरे से बोली, शिक्षक जी, यह मामला वास्तव में स्वर्ग दो साम्राज्य की वर्तमान राजकुमारी कियान रेनेक्सू के बारे में है। शिक्षिका कियान रेनेक्सू पूर्व सर्वोच्च धर्माध्यक्ष की पुत्री हैं। कियान शुनजी और उनके दादा स्पिरिट हॉल के महापुजारी हैं। इसलिए कुछ अफवाहें हैं कि यह राजकुमारी लीजेंड कियान रेनेक्सू आपकी और पूर्व सर्वोच्च धर्माध्यक्ष की बेटी हैं, कियान शुनजी। हुईना बीबी डोन के चेहरे के भावों में आए बदलावों को ध्यान से देख रही थी, इसलिए उसने बहुत सावधानी से बात की। ये सुनकर बीबी डोन की निगाहें गहरी और गंभीर हो गईं और वह चुप रही। उसने न तो इसे स्वीकार किया और न ही इसे इनकार किया। काफी देर बाद उसने बेपरवाही से जवाब दिया, ना एक, तुम बाहर के लोगों की तरह गपशप करने वाले कब से बन गए? अध्याय 55 यू शाओगान ने आत्मनगरी में प्रवेश किया। बेबी डोन का न तो स्वीकार करने और न ही इनकार करने का रवैया शायद बाहरी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हुईना को यह अजनबी नहीं थी। बेबी डोन ने बचपन से ही उसे बेटी की तरह पाला था, इसलिए वो तुरंत समझ गई कि उसकी शिक्षिका जानबूझकर सवाल से बच रही है। अगर उसकी शिक्षिका जानबूझकर इस सवाल से बच रही थी, तो इसका मतलब था कि यह बात 10 में से 9 बार सच थी। वो रहस्यमयी राजकुमारी लीजेंड कियान रेनेक्सू 9 में से 10 बार वास्तव में अपने शिक्षक और पूर्व सर्वोच्च धर्माध्यक्ष की पुत्री थी, कियान शुनजी। अगर यह सच नहीं होता तो उसकी शिक्षिका ने बहुत पहले ही इसका खंडन कर दिया होता। लेकिन हुईना एक बात समझ नहीं पाई। यदि वह उनकी और पूर्व सर्वोच्च धर्माध्यक्ष की बेटी होती कियान शुनजी, उसकी शिक्षिका कियान रेनेक्सू का नाम लेने से इतनी बेसब्री से क्यों बचती थी? अभी भी जब उसने उस नाम का जिक्र किया तो उसकी आंखों में गहरी नफरत की एक झलक दिखाई दी। हालांकि यह क्षणिक था, हुईना ने इसे बहुत ध्यान से देखा था। क्यों? जब इस बेटी कियान रेनेक्सू का जिक्र हुआ तो उसकी शिक्षक की आंखों में घृणा की एक झलक क्यों दिखाई दी? यह ऐसी चीज नहीं थी जो एक सामान्य मां के साथ होनी चाहिए। हुईना ने मन ही मन सोचा। साथ ही उनकी शिक्षक और पूर्व सर्वोच्च धर्माध्यक्ष के बीच का संबंध क्या वे गुरु और शिष्य नहीं थे? उसके शिक्षक ने उसके लिए बेटी को जन्म कैसे दिया? ये तो अनाचार था। शिक्षक, ना ए समझ गया है, गलती ना ए नहीं की थी। कुछ देर सोचने के बाद हुईना ने तुरंत अपनी गलती मान ली। बीबी डोन ने हुईना का पालन पोषण बचपन से किया था, जिस तरह हुईना से परिचित थी, क्या बीबी डोन भी हुईना से परिचित नहीं थी? हुईना की आंखों में पल भर में छाई उलझन को स्पष्टता में बदलते देख बीबी डोन समझ गई कि उसने उनके रिश्ते का सही अनुमान लगा लिया है। उसने अनुमान लगाया था कि कियान रेनेक्सू उसकी और पूर्व सर्वोच्च धर्माध्यक्ष की पुत्री थी, कियान शुनजी। हुईना के ज्यादा सोचने की आशंका से बेबी डोन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, नाई, चाहे तुम्हारे गुरु की यह बेटी हो या न हो, तुम हमेशा वही रहोगी जिस पर तुम्हारे गुरु सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और तुम्हारे गुरु के दिल में तुम्हारी जगह अमूल्य है। हुईना ने भारी मन से सिर हिलाया। शिक्षक, ना ए समझ गई है। गुरुजी, आप नाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, नाई हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। गुरुजी। कुछ देर रुकने के बाद हुईना की निगाहें दृढ़ थीं और उसकी मुठियां कसकर भींची हुई थी। हुईना को इतना सभ्य और समझदार देखकर बीबी डोन थोड़ा भावुक हो गया। बीबी डोन इस मामले पर अनावश्यक ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने विषय बदल दिया। उसने चिंता से पूछा, ना ए, आगामी कॉन्टिनेंटल एडवांस स्पिरिट मास्टर अकादमी एलीट टूर्नामेंट के लिए तुम्हारी तैयारियां कैसी चल रही हैं? पिछले सभी टूर्नामेंटों की विजेता हमारी अकादमी की टीम रही है, इस टूर्नामेंट का विजेता भी स्पिरिट अकादमी ही बनेगी। यदि आप स्पिरिट हॉल की पवित्र कन्या और स्पिरिट अकादमी की स्वर्ण पीढ़ी के सदस्य के रूप में स्पिरिट टीम का नेतृत्व करते हुए इस महाद्वीपीय उन्नत स्पिरिट मास्टर अकादमी एलीट टूर्नामेंट की चैंपियनशिप जीती हैं और अपनी क्षमता साबित करती हैं, तो उन बुरे लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। कॉन्टिनेंटल एडवांस स्पिरिट मास्टर अकादमी एलीट टूर्नामेंट का जिक्र करते ही हुईना तुरंत उत्साहित हो गई।
उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, शिक्षक जी, मुझे चैंपियनशिप जीतने का पूरा भरोसा है। मैंने इस बारे में जानकारी जुटाई है। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों में से केवल स्टार लो इंपीरियल अकादमी, हेमन लो इंपीरियल अकादमी और 5 एलिमेंट अकादमियों की टीमें ही हमारी स्पिरिट टीम से थोड़ी बहुत प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं, लेकिन वे केवल थोड़ी प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं, वे निश्चित रूप से हमारी बराबरी नहीं कर सकती। ना इस दुनिया में कुछ भी पूर्ण नहीं है। तुम्हें ये सिद्धांत समझना होगा कि हमेशा कोई ना कोई बेहतर होता है और आकाश से भी परे एक आकाश होता है। हालांकि बीबी डोन हुईना के उत्साह को कम नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस बार स्पिरिट एकेडमी का चैंपियनशिप जीतना बहुत महत्वपूर्ण था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि क्या वरिष्ठ लोग हुईना को पवित्र कन्या के रूप में मान्यता देंगे, इसलिए वह लापरवाही नहीं कर सकती थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हुईना इसे गंभीरता से ले और लापरवाही न करे, बीबी डोन ने गंभीर भाव से कहा, टूर्नामेंट का मैदान हमेशा बदलता रहता है। अचानक किसी अप्रत्याशित खिलाड़ी के उभरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर सचमुच कोई अप्रत्याशित खिलाड़ी उभरता है, तो तुम क्या प्रतिक्रिया दोगी? ना एक उत्कृष्ट कप्तान को युद्ध से पहले सभी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए और तदनुसार जवाबी कार्रवाई तैयार करनी चाहिए। बीबी डोन की चिंता एक ऐसी बात थी जिस पर हुईना पहले ही विचार कर चुकी थी और उसने इससे निपटने के लिए पहले से ही एक तुरुप का पता तैयार कर रखा था। शिक्षक जी, मैंने आपके द्वारा बताई गई संभावना पर भी विचार किया है और इस संभावना के लिए मैंने पहले ही जवाबी उपाय तैयार कर लिया है। हुईना ने आत्मविश्वास से भरी हुई शीखी बघाते हुए बात की। मेरे और मेरे भाई के पास स्पिरिट फ्यूजन स्किल है। जब तक हम साथ मिलकर स्पिरिट फ्यूजन स्किल का अभ्यास करते हैं, तब तक हम थोड़ी ही समय में स्पिरिट सम्राट या स्पिरिट संघ के बराबर भयानक युद्ध शक्ति का विस्फोट कर सकते हैं। ये सुनकर बीबी डोन को पूरी तरह से तसल्ली हो गई। स्पिरिट सेन की समान युद्ध शक्ति के साथ इस टूर्नामेंट का विजेता निर्विवाद था। ऐतिहासिक रूप से स्पिरिट अकादमी के अलावा कॉन्टिनेंटल एडवांस स्पिरिट मास्टर अकादमी टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमें अधिकतम स्पिरिट एंसेस्टर तक ही पहुंच पाई थी। एक आध्यात्मिक संघ का एक आध्यात्मिक पूर्वज के विरुद्ध होना एक जबरदस्त जीत का संकेत था। ना चूंकि तुमने पहले ही एक तुरुप का पता तैयार कर लिया है, तो तुम्हारा शिक्षक तुम्हें और परेशान नहीं करेगा। कुछ देर रुकने के बाद बीबी डोन की हुईना के बारे में समझ को देखते हुए हुईना का यहाँ आना निश्चित रूप से केवल ये पूछने के लिए नहीं था कि क्या अंग्रेजी उसकी बेटी है या नहीं। तो उसने पूछा, न आपके शिक्षक को लगता है कि चूंकि आप इतनी जल्दी में यहाँ आए हैं, तो निश्चित रूप से आप सिर्फ अपने शिक्षक से ये पुष्टि करने के लिए नहीं आई थी कि रहस्यमय राजकुमारी लीजेंड कियान रेनेसी आपके शिक्षक और पूर्व सर्वोच्च धर्माध्यक्ष की पुत्री हैं। कियान शुनजी, सही कहा। हुईना ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। उनकी शिक्षिका सचमुच अद्भुत थी, उनसे कुछ भी छिपा नहीं रह सकता था। वो वास्तव में सिर्फ इसी काम के लिए नहीं बल्कि किसी और कारण से जल्दी में आई थी। उसे अपनी साधना के बारे में कुछ सवाल थे जो वह अपने शिक्षक से पूछना चाहती थी। गुरुजी सचमुच प्रतिभाशाली हैं, नाई सचमुच सिर्फ इसी काम के लिए नहीं आई थी। नाई को अपनी साधना में एक बाधा का सामना करना पड़ा है, इसलिए वो आपसे मार्गदर्शन लेने आए हैं, गुरुजी। हुईना ने बीबी डोन को अपनी साधना में आई बाधा के बारे में संक्षेप में बताया। ये सुनकर मुझे लगा कि ये सभी खेती से जुड़ी आम समस्याएं हैं। तो बीबी डोन ने उसके संदेहों का जवाब दे दिया। उसने उसे बताया कि साधना के लिए सही मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है और इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। बीबी डोन के मार्गदर्शन और उत्तरों को प्राप्त करने के बाद हुईना का दिमाग अचानक साफ हो गया और अड़चन दूर हो गई। शिक्षक जी, मुझे लग रहा है कि भीड़ कम हो रही है। भीड़ कम होते देख हुईना ने आश्चर्य से कहा, शिक्षक जी, मैं पहले वापस चलती हूँ। इतना कहकर हुईना ने बीबी डोन को विदाई दी और सुप्रीम पोंटिफ पैलेस से चली गई। बीबी डोन ने हुईना को जाते हुए देखा और अपनी निगाहें हटा ली। अब उसके लिए अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का समय आ गया था। उस बूढ़ी महिला के अंदावियों के लिए स्पिरिट सिटी छोड़ना दुर्लभ था। वह आखिरकार बंधनों से मुक्त होकर साहूपूर्वक कार्य कर सकती थी। ये सोचकर बीबी डोन ने सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल छोड़ दिया। इसी बीच दिन भर की लंबी यात्रा के बाद यू शाओगांग ने शॉर्टकट लिया और आखिरकार हेमन सिटी से स्पिरिट सिटी पहुंच गया। अपने सामने भव्य स्पिरिट सिटी को देखते हुए यू शाओगांग बिना किसी झिझक के शहर में प्रवेश कर गया। वह सुप्रीम पोंटिफ पैलेस के स्थान की ओर जाने के लिए अधीर था। स्पिरिट सिटी की सड़कों पर यू शाओगांग को दोनों तरफ के आम लोगों से हाल ही में स्पिरिट सिटी में घटी घटनाओं के बारे में अनजाने में पता चला और उसने शहर में फैल रही जनसंख्या के गायब होने के मामलों के बारे में भी सुना। इस बात का पता चलने पर यू शाओगांग की भौहें थोड़ी सी खुल गईं। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गदूतों के चरणों के ठीक नीचे ऐसी घटनाएं घटित होंगी और इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिल रही थी। ये व्यक्ति सचमुच बेहद प्रभावशाली था। कुछ ही समय बाद यू शाओगांग सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल में पहुंच गया। वहां कौन जाता है? ये स्पिरिट हॉल का प्रतिबंधित क्षेत्र है, आवारा लोग दूर रहें। सुप्रीम पोंटिफ पैलेस के बाहर यू शाओगांग जो अंदर जाना चाहता था, कोई गार्ड ने रोक दिया। खुद को अवरुद्ध देखकर यू शाओगांग ने आश्चर्य से अपने सामने खड़े गार्ड की ओर देखा। फिर उसने आश्चर्य से पूछा, तुम मुझे पहचानते नहीं हो? ये सुनकर गार्ड ने यू शाओगांग को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसे दोबारा ऊपर से नीचे तक देखा। उसने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी और संदेह से पूछा, तुम कौन हो? क्या मुझे तुम्हें जानना चाहिए? किसी को ठेस पहुंचाने के इरादे के बिना कहे गए इन शब्दों ने सीधे यू शाओगांग की दुखती नस को छू लिया। अध्याय 56 यू शाओगांग, क्या तुम मुझे पहचानते भी नहीं हो? तुम मुझे पहचानते तक नहीं, तुम पोक के महल में गार्ड कैसे बन गए? यू शाओगांग ने अपनी ओर इशारा करते हुए आक्रोश भरी आवाज में दृढ़ रवैये के साथ जोर से चिल्लाते हुए कहा। वह बेहद गुस्से में था। मैं यू शाओगांग आत्माओं की 10 मुख्य दक्षताओं का प्रस्तावक हूं। फिलहाल मैं श्रेक अकादमी में कार्यरत हूं और श्रेक 7 लेवल्स का शिक्षक हूं। यू शाओगांग ने अपने सामने खड़े गार्ड को जोर से अपना परिचय दिया। अब आपको समझ आ गया होगा। उन्हें उसे आत्मा की 10 मूल योग्यताओं को बुलवाना पड़ा। उनके द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत को डोलवो महाद्वीप पर सभी लोग जानते हैं। कुलीन डोलवो से लेकर आम लोगों तक कोई भी इसे अनजान नहीं है। यू शाओगांग खुद को दूसरे व्यक्ति की स्तर तक गिराना नहीं चाहता था। दूसरे व्यक्ति की निम्न सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यू शाओगांग ने उसकी बदतमीजी को माफ करने का विकल्प चुना। पोक के सर्वोच्च महल के रक्षक के रूप में प्रतिदिन छोटे से भूखंड की रखवाली करते हुए ये स्वाभाविक था कि वह उस प्रसिद्ध व्यक्ति को नहीं पहचान पाया। यू शाओगांग ने अपना सिर ऊंचा रखा और गार्ड के उसका नाम सुनने और विनम्रतापूर्वक उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित करने की प्रतीक्षा करने लगा। हालांकि यू शाओगांग के आश्चर्य के लिए ये सुनकर उसके सामने खड़ा गार्ड भी अधिक भ्रमित हो गया और गंभीरता से इस पर विचार करने लगा। उसने अपने बगल में बैठे सहकर्मी की ओर ये समंजस भरी नजरों से देखा। अरे दोस्त, क्या तुमने कभी आत्मा की 10 मुख्य दक्षताओं के बारे में सुना है? पूछे जाने पर गार्ड ने सिर हिलाकर मना कर दिया। ये आत्मा की 10 मुख्य क्षमताएं किस तरह की बकवास है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। ये किसी अधूरे दिमाग वाले व्यक्ति की आत्मसंतोष तक हटती होगी। ये अधूरी जानकारी वाले लोग सचमुच घृणित हैं, जो उन चीजों को जानने का दिखावा करते हैं जिन्हें वे नहीं जानते, शैक्षणिक उपलब्धियों को झूठा साबित करते हैं और छात्रों को गुमराह करते हैं। आत्माओं की 10 मुख्य क्षमताएं क्या हैं? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। ये बहुत प्रसिद्ध होना चाहिए, है ना? उस गार्ड ने व्यंग्यपूर्वक पूछा। उसने यू शाओगांग को व्यंग्यात्मक निगाहों से देखा। उन दोनों द्वारा बंदर की तरह घूरे जाने पर यू शाओगांग को केवल अपमान महसूस हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम पोक के महल के रक्षक कैसे बन गए? तुमने तो आत्मा की 10 मूलभूत योग्यताओं के बारे में सुना तक नहीं है। यू शाओगांग ने सीधे दोनों गार्डों की नाक की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से फटकार लगाई। वह बेहद गुस्से में था। उनकी 10 मूल आध्यात्मिक क्षमताएं सभी को ज्ञात हैं। आज उनका सामना लगातार 2 गार्डों से हुआ और उनमें से किसी ने भी उनके बारे में नहीं सुना था। ऐसे लोग पोक के महल के रक्षक कैसे बन सकते हैं? क्या बीबी डोन गंदी थी? ऐसे लोगों को गार्ड के रूप में नियुक्त करना, ये व्यक्ति किसी मूर्ख से कम नहीं है। भला पोक के सर्वोच्च महल की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? उससे अलग होने के बाद से बीबी डोन नाम की इस महिला का न केवल स्वास्थ्य खराब हो गया है बल्कि उसकी निर्णय लेने की क्षमता भी कमजोर हो गई है। ये सोचते हुए कि इस महिला ने उसे कैसे संबंध तोड़ा और यह संदेह है कि कियान रेनेसी उसकी और पूर्व सर्वोच्च धर्माध्यक्ष की बेटी है। कियान सुनजी, यू शाओगांग तुरंत क्रोधित हो गए। उसे धोखा दिया गया था। पोक के महल के रक्षक केवल साधारण रक्षक नहीं है, वे आध्यात्मिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भला वे किसी के द्वारा उन पर उंगली उठाने और गाली देने को कैसे सहन कर सकते हैं? इसलिए उनकी निगाहें ठंडी पड़ गईं। यू शाओगांग को जरा भी तवज्जो दिए बिना उन्होंने सीधे हाथ उठाकर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़? तुम कौन हो? आत्माओं की 10 मुख्य क्षमताएं किस तरह की घटिया चीज है? क्या कोई भी आम आदमी खुद को सिद्धांत का कहने की हिम्मत करता है? तगड़े गार्ड के थप्पड़ से यू शाओगांग का सिर चकरा गया। काफी देर बाद यू शाओगांग को आखिरकार इस बात का एहसास हुआ कि उसे थप्पड़ मारा गया था। ये देखकर दूसरे गार्ड ने भी यू शाओगांग के चेहरे के दूसरी तरफ एक थप्पड़ मारा, जिससे उसके गाल समरूप हो गए। साथ ही हम सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल के रक्षक हैं, जो आध्यात्मिक हौद का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम तुम्हारे जैसे कुछ व्यक्ति को जो केवल 28वें स्तर का है, हमें गुस्से में कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये थप्पड़ आपको ये बताने के लिए है कि आपको जीवन में अपनी स्थिति का स्पष्ट रूप से आकलन करना चाहिए। तुम एक 28वें स्तर के निकम्मे इंसान, तुम किस तरह का आध्यात्मिक सैद्धांतिक ज्ञान सृजित कर सकते हो? हम भले ही प्रतिभाशाली न हो, लेकिन मूर्ख भी नहीं है। अगर आप उपाधि प्राप्त डोलो या स्पिरिट डोलो विशेषज्ञ होते और आप कहते कि आप स्पिरिट सैद्धांतिक ज्ञान का प्रस्ताव रखते हैं, तो शायद हम आप पर विश्वास कर लेते। और ये श्रेक अकेडमी आखिर है क्या? ये पिछड़ा हुआ स्कूल कहां से आया? मैंने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं। आपने जिस श्रेक 7 लेवल्स का जिक्र किया, उस पूरे स्कूल में शायद सिर्फ 7 ही छात्र होंगे। अत्यंत आहत होकर यू शाओगांग ने अपने दांत पीसे, लेकिन वह इसका खंडन नहीं कर सका। गार्ड सचमुच सच बोल रहा था। वो सचमुच एक घटिया किस्म का निकम्मा था। श्रेक अकादमी सचमुच एक पिछड़ा हुआ स्कूल था और श्रेक अकादमी के छात्र ज्यादातर श्रेक 7 लेवल्स ही थे। बाकी बचे कुछ लोगों का जिक्र करना भी बेकार था। एक आखिरी चेतावनी, ये स्पिरिट हॉल का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ ऐसे लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। यह आपका पहला अपराध है, इसलिए तुरंत चले जाइए। हम आपको इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे।
गार्ड ने यू शाओगांग के पीछे वाली सड़क की ओर इशारा करते हुए उससे कहा। ये सुनकर यू शाओगांग असहाय होकर भौंकने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। ठीक है। असल में मैं आपको इस पहचान के साथ नहीं देखना चाहता था। लेकिन चूंकि आपने बार-बार मेरी सीमा को छुआ है और मेरी गरिमा को कुचला है, अगर एक बार अपनी ताकत नहीं दिखाता है, तो आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं बीमार बिल्ली हूँ। आज मैं और दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पति को रहा हूँ। मैं यू शाओगांग आपके परम पावन कपूर प्रेमी हूँ। इस पहचान के अलावा मैं आपकी स्पिरिट हॉल का एक रहस्यमय अदबी हूँ। बोलते हुए अपनी गरिमा की रक्षा के लिए यू शाओगांग ने सीधे स्पिरिट हॉल को बाहर निकाल लिया। वह बुढ़ापे का प्रतीक चिन्ह जो तानहाव ने उसे उस समय दिया था। सूर्य की रोशनी में प्राचीन टोकन उसके हाथ में चमक रहा था, जो एक साधारण धातु की अनुभूति दे रहा था। वो प्राचीन प्रतीक विशेष सामग्रियों से बना था, ठंडा और चमकदार, और उस पर बना पैटर्न 6 शीर्ष स्तरीय आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता था। यू शाओगांग के हाथ में मौजूद प्राचीन चिन्ह को गार्डों ने तुरंत पहचान लिया। जैसे ही उन्होंने प्राचीन चिन्ह देखा, दोनों गार्डों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि क्रू का हेयरस्टाइल वाला ये साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में एक केंद्र टोकन रखेगा। वह वास्तव में स्पिरिट हॉल का एक रहस्यमय अदद था। साथ ही उन्होंने ये भी सुना था कि जब परम पावन महिला पवित्र कन्या थी, तब उनका एक पुरुष के साथ प्रेम संबंध था। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि बाद में, क्योंकि वह व्यक्ति बहुत ही निकम्मा था और उसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, और वह आत्मा के हॉल की पवित्र कन्या के रूप में उसकी स्थिति के अनुरूप नहीं था, इसलिए उसने उससे संबंध तोड़ने का फैसला किया। अब जब यू शाओगांग ने इतनी निश्चितता से यह बात कह दी है, तो लगता है कि यह अफवाह नहीं थी, बल्कि 10 में से 9 बार सच थी। उसके सामने खड़ा क्रू का हेयरस्टाइल वाला लड़का वही मशहूर रहस्यमय निकम्मा बॉयफ्रेंड था। एक लेवल 28 स्पिरिट ग्रैंडमास्टर होने के बावजूद वह वास्तव में काफी बेकार था, और उसके बाद ये अजीबोगरीब ढंग से छोटे-छोटे कटे हुए थे। हालांकि उसके हाथ में मौजूद पुराना टोकन वास्तव में असली था। हाथ में वरिष्ठता का प्रतीक चिन्ह होने के कारण पहरेदारों ने यू शाओगांग को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। एंड्रयू, हमने अभी आपकी पहचान नहीं पहचानी, इसलिए हमने आपकी देखी की। कृपया एंड्रयू, हमें दोष न दें। तुम अंधे लोग, बेहतर होगा कि अपनी आंखें दान कर दो। यू शाओगांग ने ठंडी सांस ली, उन्हें जरा भी सम्मान नहीं दिया। वह अभी कोई भी सारी इज्जत वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। यू शाओगांग एक ऐसा व्यक्ति था जो मन में द्वेष रखता था। एक तुच्छ व्यक्ति जो अचानक सफल हो जाता है, वह उन सभी को कुचल देगा जो उसे नीचा समझते हैं। यू शाओगांग बिल्कुल ऐसा ही था। अगर आप चाहते हैं कि यह वजूद आपसे कोई बैर न रखे, तो ठीक है, यही घुटने टेककर बैठ जाइए और मेरे बाहर आने तक इंतजार कीजिए। ये कहने के बाद यू शाओगांग ने बड़े व्यक्ति का प्रतीक चिन्ह एक तरफ रख दिया और फिर सर्वोच्च धर्माध्यक्ष महल में प्रवेश किया और बेबी डोन की ओर चल पड़ा। रुको, तुम वहां की रखवाली कैसे कर रही हो? तुमने भगोड़ों को पोक के महल में कैसे घुसने दिया? जैसे ही यू शाओगांग ने स्पिरिट हॉल में कदम रखा, अचानक उसके पीछे से एक संदिग्ध आवाज सुनाई दी। उस आदमी की आवाज तीखी थी, जैसे किसी जनजात कमी वाले व्यक्ति की हो, या शायद किसी ऐसे व्यक्ति की हो जिसमें कोई विशेषण न हो। ये सुनकर यू शाओगांग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और अपने कदम रोक लिए। उसने धीरे से अपना सिर पीछे की ओर घुमाया, उसकी निगाहें उसके पीछे बोलने वाले व्यक्ति पर टिकी हुई थी। बोलने वाले व्यक्ति के बाल नारंगी रंग के थे, उसका चेहरा स्त्री से भी अधिक आकर्षक था, और उसका शरीर स्त्री जैसा था, पुरुष होते हुए भी। उसने होठों पर विशेष लिपस्टिक और आंखों पर आईशैडो लगाया हुआ था, और उसका व्यवहार और हाव-भाव अत्यंत विचित्र थे। अगर उसके स्तन न होते और उसके बाल महिलाओं की तरह लंबे न होते, तो किसी को भी इस बात पर शक नहीं होता कि वह एक महिला है। एंड उस व्यक्ति को देखते ही दोनों गार्डों ने तुरंत उसके सामने झुककर अतुलनीय सम्मान का भाव दिखाया, जो यू शाओगांग के प्रति उनके रवैये से बिल्कुल विपरीत था। जो व्यक्ति वहां पहुंचा, वह स्पिरिट हॉल के सदस्यों में से एक था। एंडर्स क्राइसेंथेमम डॉलो युगमान बेबी डोन का दाहिना हाथ। गोस्ट डॉलो पोल डोमिनोस के साथ उसकी स्पिरिट फ्यूजन स्किल को महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली भी नियंत्रण के रूप में सराहा गया था। एक बार सक्रिय होने पर 100 मीटर के दायरे में समय थम जाता था। युगमान अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर आगे बढ़ा। यू शाओगांग को देखते हुए उसने ठंडे लहजे में पहरेदारों को फटकारा, क्या तुम लोग इसी तरह द्वार की रखवाली करते हो? तुम तो पोक के महल में हर तरह का कचरा घुसने देते हो। स्पिरिट हॉल की गरिमा कहां है? उन्हें डांटने के बाद युगमान ने आखिरकार अपनी नजर अपने सामने खड़ी यू शाओगांग की ओर घुमाई। दोनों गार्ड अवाक रह गए। दूसरा पक्ष स्पिरिट हॉल का एक केंद्र था और उसके पास टोकन था। अपनी निम्न स्थिति के कारण वे उसे रोकने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? एंड क्राइसेंथेमम, शायद आपको पता न हो, लेकिन ग्रैंडमास्टर यू कोई आम आदमी नहीं है। वे स्पिरिट हॉल के एक रहस्यमय अदद हैं और उनके पास एक टोकन है। ये सुनकर युगमान को आश्चर्य हुआ। उसने एक बार फिर साधारण दिखने वाले यू शाओगांग की ओर हैरानी भरी नजर डाली और उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा कि वह कोई रहस्यमय बुजुर्ग है। क्या आपको यकीन है कि वही एक अदद है? क्या उसके हाथ में मौजूद अदद का प्रतीक चिन्ह असली है? युगमान ने यू शाओगांग को ध्यान से देखते हुए आश्चर्य से पूछा। एंड क्राइसेंथेमम, ये बिल्कुल सच है। उसके हाथ में मौजूद अदद टोकन निश्चित रूप से असली है। ये सुनकर युगमान की भौहें और भी ज्यादा सिकुड़ गईं। यू शाओगांग की ओर सीधे देखते हुए उसने कहा, अपना अदद टोकन निकालो और मुझे दिखाओ। बड़े सदस्य के समर्थन से यू शाओगांग ने अपनी पीठ सीधी कर ली। युगमान की मांग का सामना करते हुए यू शाओगांग ने ठंडी सांस ली, फिर अदद टोकन निकाला और उसे युगमान की ओर फेंक दिया। तो बेहतर होगा कि आप इसे अच्छी तरह से देखें। युगमान ने यू शाओगांग के हाथ से प्राचीन प्रतीक चिन्ह छीन लिया और बार-बार सावधानीपूर्वक उसकी जांच करने लगी। इस प्राचीन प्रतीक चिन्ह में 6 माणिक जड़े हुए थे और इसके पीछे और अक्षर उकेरा गया था। इसके अग्रभाग पर गोदावरी, भूत, हथौड़ा, तलवार, ड्रैगन और तारामुकुट का मिश्र पैटर्न बना हुआ था। इस पर बने पैटर्न आसानी से समझ में आ रहे थे। ये स्पिरिट हॉल के खास लोगों क्राइसेंथेमम डॉलो और गोस्ट डॉलो का प्रतिनिधित्व करते थे। हथौड़ा टोटेम ऊपरी 3 संप्रदाय में से एक, क्लियर स्काई संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता था। तलवार और ड्रैगन टोटेम चेन की 7 स्वॉर्ड का प्रतिनिधित्व करते थे। क्रमशः स्पिरिट और ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन सैक्ट और अंतिम मुकुट टोटेम स्पिरिट हॉल का प्रतिनिधित्व करता था। सर्वोच्च धर्माध्यक्ष, साथ ही वो महान साम्राज्यों की सर्वोच्च शाही शक्ति। युगमान ने प्राचीन टोकन को छूकर उसकी सामग्री की जांच की और पाया कि वह असली थी। ये प्राचीन टोकन वास्तव में वास्तविक था। पल भर में उसकी भौहें और भी ज्यादा सिकुड़ गईं। ये सचमुच सच है, लेकिन ये कैसे संभव है? युगमान इस वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ होकर अचानक बोल पड़ी। एंड टोकन जारी करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता ये थी कि प्राप्तकर्ता एक टाइटल डॉल होना चाहिए। तभी भी स्पिरिट हॉल या महाद्वीप में महत्वपूर्ण योगदान देने पर विचार करेंगे। यू शाओगांग पहली ही शर्त पर अटक गया था। इसलिए ये पुराना टोकन निश्चित रूप से उनका नहीं हो सकता, क्योंकि यह उसका नहीं था, इसलिए ये चोरी का ही होगा। ये सोचते ही युगमान की निगाहें तेज हो गईं। उसने अपनी हथेली कसकर खींच ली और ठंडे लहजे में यू शाओगांग से पूछताछ की। यू शाओगांग, ईमानदारी से कबूल करो, तुमने ये प्राचीन प्रतीक चिन्ह कहां से चुराया? जैसा कि सभी जानते हैं, स्पिरिट हॉल के लिए न्यूनतम आवश्यकता टोकन की शर्त यह है कि प्राप्तकर्ता एक टाइटल डॉल होना चाहिए, जिसके बाद महाद्वीप या स्पिरिट हॉल में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। आप मात्र एक 28वें स्तर के स्पिरिट ग्रैंडमास्टर हैं। टाइटल डॉल होना तो दूर की बात है, आप स्पिरिट डॉल बनने से भी बहुत दूर हैं। इसलिए इस अदद टोकन के आपके होने की कोई संभावना नहीं है। चूंकि यह तुम्हारा नहीं है, तो ये प्राचीन चिन्ह तुमने ही चुराया होगा। कबूल करो, तुमने इसे कहां से चुराया? हर किसी के पास स्पिरिट हॉल नहीं हो सकता। यह एक प्राचीन प्रतीक चिन्ह था, इसलिए महाद्वीप पर ऐसे लोगों की संख्या जिनके पास ये प्रतीक चिन्ह था, उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। प्रत्येक आत्मा हॉल के पास एक था, फिर स्वॉर्ड डॉलो और ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन सैक्ट मास्टर के पास एक था, और अंत में क्लियर स्काई से संबंधित एक था। हालांकि ऐसा कहा जाता था कि क्लियर स्काई संप्रदाय का प्राचीन प्रतीक क्लियर स्काई डॉलो के हाथों में था। तानहाव, ये प्राचीन प्रतीक किसी भी आत्मा कक्ष का नहीं हो सकता था। एंडर्स, फिर केवल वही लोग बचे थे जो स्वॉर्ड डॉलो, ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन सैक्ट और तानहाव के हाथों में थे। यू शाओगांग की स्थिति को देखते हुए उसके लिए स्वॉर्ड डॉलो या ब्लू लाइटनिंग टाइरेंट ड्रैगन सैक्ट से उन्हें प्राप्त करना असंभव था। सभी असंभवताओं को दूर करने के बाद उत्तर स्पष्ट था। यू शाओगांग के हाथ में मौजूद ये प्राचीन टोकन 10 में से 9 बार तानहाव का ही होता था। चाहे यू शाओगांग ने ये प्राचीन टोकन चुराया हो या नहीं, वह क्लियर स्काई डॉलो से अवश्य मिला होगा। तानहाव को उसके वर्तमान ठिकाने का पता था। स्पिरिट हॉल और क्लियर स्काई डॉलो तानहाव का खून का गहरा बंधन था। तानहाव ने पूर्व सर्वोच्च धर्माध्यक्ष यांशुजी की हत्या कर दी थी। युगमान अनुमान लगाने में काफी कुशल था। एक साधारण प्राचीन प्रतीक के माध्यम से उसने तुरंत इसके संभावित मूल का अनुमान लगा लिया। बेशक युगमान यह अनुमान लगाने में इसलिए सक्षम था कि यू शाओगांग का अदद टोकन उसका अपना नहीं था, बल्कि किसी और से चुराया गया था या उसे किसी और ने दिया था, क्योंकि मूल कहानी के विपरीत यहाँ कोई भी डोन नहीं था जो यू शाओगांग का समर्थन कर सके और जनता के सामने ये स्वीकार कर सके कि अदद टोकन उसका था। ये सुनकर यू शाओगांग के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। उसने युगमान की तर्क क्षमता को इतना प्रबल और खोजी कौशल वाला होने की उम्मीद नहीं की थी कि वह कुछ ही शब्दों में ये बता लगा सके कि यह प्राचीन चिन्ह उसका नहीं है, बल्कि वह इसे अपना बताकर दिखावा कर रहा है। यू शाओगांग की गर्दन लाल हो गई और उसने एक जिद्दी बच्चे की तरह जोर से जवाब दिया। तुम्हें ये सोचने का क्या अधिकार है कि यह प्राचीन प्रतीक चिन्ह मेरा नहीं है? मैं ये स्वीकार करने का साहस करता हूं कि यह प्राचीन टोकन मेरा है। ये प्राचीन प्रतीक चिन्ह उसे तानसान के पिता क्लियर स्काई डॉलो द्वारा दिया गया था। तानहाव ने कहा कि वह एक नाजुक क्षण में अपनी जान बचाने के लिए इसे बाहर निकाल सकता है। चूंकि तानहाव ने इसे उसे दिया था, इसलिए यह प्राचीन प्रतीक चिन्ह उसका, यू शाओगांग का था। ये सुनकर युगमान ने यू शाओगांग की ओर देखा, जिसकी गर्दन गुस्से से लाल हो गई थी, और अंततः उसने देखा कि वास्तव में निर्लज और जय होने का क्या अर्थ होता है। इतनी बेशर्मी दिखाने वाला यू